हेलो फ्रेंड्स, कंटिन्यूइंग अवर डिस्कशन ऑफ द राइट विद मी सीरीज, जो कि हमारी क्या है, पीवाईक्यू की एनालिसिस और रिवीजन सीरीज है, जो कि हम एक्टिव रिकॉलिंग के थ्रू जो है कि स्टैटिक सिलेबस को रिवाइज करते हैं। और आज का जो है कि डिस्कशन जो है हमारा जो है कि क्या है, रेबल एंड रिफॉर्म मूवमेंट्स पे जितने भी रेबिलियन एंड रिफॉर्म मूवमेंट्स थे उनके पीवाईक्यूज को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें रिवॉल्ट ऑफ 1857, पीस एंड सिविल अपराइजिंग, सोशल रिलीजियस रिफॉर्म। और इसका ये डिस्कशन का पार्ट सेकंड वीडियो है। बाकी जो है कि प्लेलिस्ट से आप विजिट कर सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ आपको। जो हमारी यूपीएससी की पूरी सब्जेक्ट वाइज जो है कि पीवाईक्यू एनालिसिस रहने वाली है सीरीज। इसमें जो है कि 4 वीडियोस देखेंगे ये एंशिएंट हिस्ट्री के, जिसमें हम प्री हिस्टोरिक टू मॉडर्न पीरियड के पीवाईक्यूज को जितने मैंने बहुत ही ब्रीफली और जो है कि नोट्स के साथ आपको जो है कि रिवाइज कराए हैं, और वहाँ पे सारे पीवाईक्यूज को अच्छे से एनालिसिस किया है। फिर देन जो है कि आपका ये 5, 6 एंड 7 दिस वीडियो अबाउट द पोस्ट मौर्य टू पोस्ट गुप्ता, जो कि हमारा कंप्लीट कवरेज दे देता है एंशिएंट के पीवाईक्यूज को। अब जो है कि इसके साथ जो है कि एंशिएंट के बाद इसमें मिडाइवल्स इसको जो है कि फॉलो अप करेंगे। देन जो है कि आर्ट एंड कल्चर के कर लेंगे, तो हमारी हिस्ट्री का जो है कि एक पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। और मॉडर्न ऑनगोइंग है, जिसमें जो है कि मॉडर्न के 1 और सेकंड में एडवेंट ऑफ यूरोप किया हमने। और बाकी जो है कि हमारा ये पार्ट सेकंड वीडियो है ऑफ द रेबेलियंस एंड द रिफॉर्म मूवमेंट पे। तो आइए जो है कि इसको जो है कि कंटिन्यू करते हैं। और बाकी ये सब प्लेलिस्ट है जिसको आप देख सकते हैं, हमारी प्लेसेस इन न्यूज़ की प्लेलिस्ट है, जो कि मैंने बहुत ही ब्रीफली जो है कि मैपिंग पे जो है कि आपको मार्क कराते हुए, मैपिंग में मार्क कराते हुए लोकेशंस को, करंट अफेयर को जो है कि डिस्कस किया है। तो जो है कि इसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। बाकी ज्योग्राफी होगी, पॉलिटी, घटनाचक एंड अदर प्लेलिस्ट यू कैन फॉलो फ्रॉम दी चैनल पेज। तो जो है कि वहां जाके देख सकते हैं। और ये टेलीग्राम चैनल है जहाँ पे मैं नोट्स अपलोड कर देता हूँ। इसको भी जो है कि आप अच्छे से एक्सेस कर सकते हैं। नोट्स जो है कि लेक्चर वाले दिन ही या जो है कि उसके नेक्स्ट डे आपको नोट्स वहाँ पे अपलोडेड मिल जाते हैं। तो जो है कि इसको जो है कि काइंडली जो है कि ज्वाइन करके नोट्स को एक्सेस कर लीजिएगा। जो कि विदाउट फर्दर डिले ये जो है कि डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं, जहाँ पे हमने अपने यूपीएससी के जितने पीवाईक्यूज थे उनको डिस्कस कर लिए थे। एंड फ्रॉम हेयर अब जो है कि अदर एग्जामिनेशन, जैसे अब यूपीपीएससी हो गए, बीपीएससी में पूछे गए क्वेश्चन हो गए, आरएएस में पूछे गए क्वेश्चन हो गए, एमपीपीएससी हो गए, ठीक, एमपीपीएससी हो गया आपका, सीएपीएफ एंड सीडीएस जैसे एग्जाम में जितने क्वेश्चन है इस टॉपिक से उनको जो है कि डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो है कि हमारा बात कर रहा है क्या, इट इज द एज ऑफ द कंसेंट एक्ट, जो है कि 1891 में जो कि आया था, एज ऑफ कंसेंट एक्ट, इसके ऊपर क्वेश्चन है और यहाँ पे हमें बताना है। बाकी देखिए एज ऑफ कंसेंट हो गया, और जो है कि आपके जो है कि कॉन्जुगल राइट्स पे यहाँ पे जो है कि मैंने आपको एक प्रीवियस में ही क्वेश्चन कराया था, जो कि आप ऊपर से देख सकते हैं यहाँ पे, जो कि मैंने आपको बताया होगा। तो यहाँ पे वो कहा गया जिस रखमाबाई केस में जो है कि आपको बताया था 1884 के, जो कि यहाँ पे कॉन्जुगल राइट्स की पहली बार बात हुई थी। तो इसको जो है कि आप प्रीवियस सेशन से फॉलो अप कर लेंगे। यहाँ पे जो है कि हमें बात है किसकी, एज ऑफ द कंसेंट एक्ट से बात है, जो कि 1891 में आया था। तो इसको जो है कि फॉलो करने के लिए पहली चीज तो आपको यही याद रहनी चाहिए कि एज ऑफ कंसेंट एक्ट कब आया था, इन द ईयर 1891। तो ये आपको याद रहना चाहिए। देन हमें बताना है कि यहाँ पे करेक्ट क्या क्या है। तो आइए वन बाय वन करके स्टेटमेंट देखते हैं। द फर्स्ट स्टेटमेंट इज सेइंग दी इट वाज द बहराम जी मलाबारी, अ पर्शियन रिफॉर्मर फ्रॉम द बॉम्बे हु एडवोकेटेड दिस लेजिस्लेशन। तो क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है? इसमें देखिए आपको जो कि ब्रीफली जो है कि एक्ट के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो ये हमारी इन्फॉर्मेशन क्या है, ये करेक्ट है कि जो है कि प्रोमिनेंट जो है कि सोशल रिफॉर्मर थे, पारसी कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। इसके साथ साथ जो है कि आपके बहराम मालाबारी जी जो है कि एक जो है कि जर्नलिस्ट भी थे, ठीक, जर्नलिस्ट थे। आपके जो है कि एडिटर थे, किसके, जर्नलिस्ट थे, एडिटर थे आपके जो है कि न्यूज़पेपर जो आता था इंडियन स्पेक्टेटर, इस न्यूज़पेपर के जो है कि एडिटर थे। तो ये फैक्ट आपको याद रहना है। बाकी जो है कि ये जो कंसेंट एक्ट ने किया क्या था, दीज एक्ट इंक्रीज द एज ऑफ कंसेंट इन दी, आपके जो है कि आपके कंसेंट एक्ट में जो है कि रेज कर दी थी एज गर्ल्स की 10 से 12 ईयर्स में, जो है कि 10 से जो है कि 12 ईयर्स जो है कि ब्रिटिशर्स ने इस एज को जो है कि रेज किया था 1891 में। तो इसको जो है कि आप याद रखेंगे। बाकी कह रहा है कि एक्ट वाज दी सपोर्टेड बाय दी एक्सट्रीमिस्ट विंग लेड बाय दी बाल गंगाधर तिलक। तो ये जो है कि स्टेटमेंट गलत है। यहाँ पे बाल गंगाधर तिलक जो है कि एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे, उन्होंने इस एक्ट को सपोर्ट नहीं, इस एक्ट को क्या कर दिया था, अपोज कर दिया था। और इसका रीजन क्या है, ऐसा नहीं है कि ये चाहते थे कि कंसेंट एज बढ़े ना, ये फेवर में थे, बट व्हाई ही अपोज दिस एक्ट, बिकॉज जो है कि इन्होंने एक्ट का अपोज इसलिए किया था, इन्होंने अपोज इसलिए किया था कि ऐसे रिफॉर्म जो है, इनका मानना था ऐसे रिफॉर्म जो है कि विद इन सोसाइटी ओरिजिनेट हो, विद इन सोसाइटी, बट नॉट इम्पोज बाय, मीन जो है कि विद इन सोसाइटी इम्पोज हो, ना कि जो है कि इम्पोज किया जाए किसी ब्रिटिश लॉ से, इम्पोज नॉट इम्पोज्ड बाय ब्रिटिश लॉ। तो मतलब आई होप जो है कि इसका आप जो है कि मतलब समझ गए होंगे। मीन जो है कि बाल गंगाधर तिलक ऐसा नहीं था कि जो है कि इस चीज को सपोर्ट करते थे, मीन जो है कि ही सपोर्ट्स दी कंसेंट, मीन जो है कि आपको जो है कि सपोर्ट करते थे कि जो है कि एज मैटर जो है कि आपके जो है कि जो भी आपके चाइल्ड मैरिज है इनको जो है कि खत्म किया जाए, जो है कि आपकी कंसेंट एज है, जो है कि एज ऑफ कंसेंट इनको बढ़ाया जाए। बट इनको जो है ना इस एक्ट के बारे में पूछा है, क्वेश्चन क्या है इस एक्ट के बारे में कि ये सपोर्ट किया था कि अपोज किया था, ये एक्ट को अपोज किया था इन्होंने,
बिकॉज जो है कि ये चाहते थे रिफॉर्म जो है कि विद इन सोसाइटी आए, ना कि जो है कि किसी ब्रिटिश लॉ द्वारा इम्पोज किया जाए। तो ये जो है कि आप ब्रीफली याद रखेंगे। तो यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन हमें जो है कि क्वेश्चन में ये वाला स्टेटमेंट हमें जो है कि गलत मिलेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका, यहाँ पे सी आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ओनली वन, जबकि बाकी देखिए यूपीपीएससी के 2024 का क्वेश्चन है। बाकी आप देखते हैं तो पहले में जो है कि लिखा रहेगा कि ओनली वन करेक्ट है, ओनली टू करेक्ट है, और सी में लिखा रहता है बोथ वन एंड टू। पर यूपीएससी जो है, यूपीएससी अब खेला करने लग गया है इसमें। क्या खेला करता है कि वो जो है कि ऊपर नीचे जो है कि स्टेटमेंट देता है कि बच्चे जो है कि कुछ आंख बंद करके भी मारते हैं, तो टिक करते हैं, मार्क करते हैं, तो उसको जो है कि वहां पे गलती हो जाती है। तो इसको जो है कि आप याद रखेंगे। ये सब छोटी छोटी मिस्टेक आपको नहीं करनी है। तो यहाँ पे जो है कि आपने देख लिया कि एज ऑफ कंसेंट के ऊपर जो है कि है, बाकी एज ऑफ कंसेंट एक्ट ये सब जो है कि थोड़ा अलग से मैं एक टेबल फॉर्मेट आपको प्रोवाइड कराऊंगा कि सारे एक्ट क्या फीचर्स हैं, उनको जो है कि एक नोट्स में अलग से करा दूंगा। तो इसके बारे में वहाँ डिस्कस कर लेंगे। इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम, जो है कि नेक्स्ट कह रहा है क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर पे जो है कि क्वेश्चन है, क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर अरेंज करना है। आपके जो है कि कुछ इवेंट्स दिए हुए हैं, तो लेट्स अरेंज देम इन दी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो पहला जो है कि कह रहा है कि वेलार म्यूटनी है। वेलार म्यूटनी जो है 1806 में हुई थी। आपके जो कि 1806 में ये पहली एक टाइप की म्यूटनी जो होता है, जो भी आपके जो है कि सिपॉइज म्यूटनी थी, जैसे हमारी 1857 की म्यूटनी थी, उस तरीके से हमारी एक जो है कि अर्लीस्ट जो है कि 1857 में एक वेलार म्यूटनी देखने को मिली थी, जो कि कहाँ पे रीजन में थी, ये थी आपके तमिलनाडु रीजन में। तमिलनाडु रीजन में जो है कि ये देखने को मिली थी बाय दी। इसका रीजन क्या था, यहाँ पे जो है कि न्यू ड्रेस कोड इंट्रोड्यूस हो गया था आपके मिलिट्रीज के लिए, जो कि आपकी जो भी आर्मी आर्मी थी उनकी जो है कि न्यू ड्रेस कोड रिलीज हुआ था, जिसकी वजह से उनके जो है कि रिलीजियस सेंटीमेंट मीन जो है कि यहाँ पे रिलीजियस सेंटीमेंट हर्ट हो गए थे, क्योंकि उसमें जो है कि आपके जो है कि लेदर की बेल्ट थी, ये सब था। तो इससे वजह से यहाँ पे ये म्यूटनी देखने को मिली थी। कहाँ पे, तमिलनाडु के वेलार फोर्ट में, तमिलनाडु के वेलार फोर्ट में देखने को मिली थी। ये जो है कि ब्रीफली आप याद रख सकते हैं 1806 में। फिर जो है कि कह रहे हैं कि डेथ ऑफ द नाना फांडेनेविस जो है कि इनकी डेथ कब हुई थी, तो इनकी डेथ जो है कि आपके 1800 में हुई थी। जानते हैं इनके बारे में जो है कि आप जो है कि मराठा एम्पायर में पढ़ते हैं। ये जो है कि अपने आप को चीफ मिनिस्टर आपको जो है कि डिक्लेयर कर देते हैं, अपने आप को पेशवा डिक्लेयर कर लेते हैं। ये सब जो है कि आप याद रखेंगे। ये रिलेट करते हैं किससे, मराठा एम्पायर से। फिर रिकॉल ऑफ द वेस्ली, लॉर्ड वेस्ली की बात हो रही है यहाँ पे, जो है कि आपके जो है कि गवर्नर जनरल थे। क्या थे, गवर्नर जनरल थे। तो इनका जो है कि रिकॉल ऑफ द वेस्ली जो है कि कब हुआ था, 1805 में हुआ था। तो ये याद रखेंगे 1805 में इनको जो है कि बुलाया गया था। और ये पॉपुलरली किस वजह से नॉन है ये जो है कि आपके सब्सिडरी अलायंस की वजह से जाने जाते हैं। ठीक, जो है कि इनका रोल क्या है, सब्सिडरी अलायंस में है। तो इसको याद रखेंगे आप, जो कि गवर्नर जनरल रहे थे। और ये जो है कि सब्सिडरी अलायंस में जानते हैं। और सब्सिडरी अलायंस जो है कि किसका पार्ट है आपका, पहले आया था जो रिंग फेंस पॉलिसी, जो है कि रिंग फेंस पॉलिसी से ही जो है कि ये आइडिया इमर्ज होकर आया है आपका सब्सिडरी अलायंस। उसी का जो है कि ये इन्होंने इसको जो है कि पूरा फ्रेम प्रोपोगेट किया था। तो ये आप याद रखेंगे। और इनको 1805 में बुलाया गया था। तो ये आप याद रख सकते हैं। देन जो है कि आपका एंग्लो नेपलीज वॉर है। ये तो बहुत ईजी है, जो कि आपका एंग्लो नेपलीज वॉर जो है कि मैंने बताया था प्रीवियस सेशन में ही, आपके 1814 से 1816 में जो है कि ये है। और बाकी आपको याद होगा तो मैंने लास्ट में जो है कि एक बहुत ही ब्यूटीफुली आपको चार्ट प्रिपेयर कराया था, और यहाँ पे चीज बताई थी क्या, यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंटली याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंटली दी ट्रीटी ऑफ दी सागौली। ट्रीटी ऑफ दी सागौली को तो आपको भूलना नहीं है। सागौली के लिए सुगौली जो है कि आपकी जो है ट्रीटी ऑफ दी सागौली 1816 में जो कि हुई थी, इसको जो है कि ब्रीफली याद रखना है। जहाँ पे मैंने आपको बताया था बहुत सारी टेरिटरीज सीड कर दी गई थी ब्रिटिश एम्पायर को। तो ये सब जो है कि ब्रीफली याद रखेंगे। तो इसका आंसर देख लेंगे आप। क्रोनोलॉजिकली अरेंज करने पे जो है कि आपका क्या आएगा, तो यहाँ पे सबसे पहले 1800 है, 5 6, देन ये तो 2 3 1 4, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसको आप देख लेंगे यहाँ से। देन जो है कि नेक्स्ट है आपका जो है कि रिवॉल्ट दे रखा है, लीडर्स दे रखा है। देखिए प्रीवियस सेशन में भी मैंने आपको एक चार्ट प्रोवाइड किया था, तो आई होप जो है कि उसको आपने गेन किया होगा। तो ये वो क्वेश्चन वहीं से है। तो पाइका रिवॉल्ट जो है कि आपका कह रहा है कि कब हुआ था, तो ये आपका टुक प्लेस हुआ था इन दी ईयर जो है कि 1817 में हुआ था। और जो है किस रीजन में हुआ था, इट हैपन इन द रीजन ऑफ द उड़ीसा। और यहाँ पे लीडर से मैच करना है, तो इसके लीडर देखिए मैं आपको जो है कि मार्क करा देता हूँ, फिर जो है कि मैचिंग कर लेंगे। तो पाइका रिवॉल्ट जो है कि पहली बार जानिए हुआ क्यों था। ये जो कि पाइका कौन होते हैं, ये जो है कि आपके जो कि वॉरियर होते हैं। दीज आर दी वॉरियर्स इन दी रीजन ऑफ दी उड़ीसा, जो है कि आपके वॉरियर जो कि थे। और उन्होंने ये रिवोल्ट किया क्यों था, मैंने बताया था हर रिवोल्ट का जो है कि एक ही कारण है, हाई टैक्स ले लेंगे, लैंड रिफॉर्म्स कर देंगे। ठीक, आपके कल्चरल और जो है कि कल्चरल एंड जो है कि रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट कर देंगे। तो यही जो है कि हर रिवोल्ट का कारण बना था। इसको आप ब्रीफली याद रख सकते हैं। इन वॉरियर्स के जो है कि टैक्स और लैंड रिवेन्यू से परेशान होकर ब्रिटिश के अगेंस्ट किया गया था इन द ईयर जो है कि 1817 इन द रीजन उड़ीसा। और दिस रिवॉल्ट इज लेड बाय, ये जो है कि लेड बाय किसने किया था, रिवॉल्ट इज लेड बाय, तो इनका नाम याद रखेंगे बख्शी बख्शी जगबंधु। ठीक, जगबंधु, ये नाम याद रखेंगे। बाकी जो है कि
इनका जो है कि 12 नाम है, बख्शी जगबंधु से याद रख सकते हैं। बाकी आगे का नाम जो है कि विद्याधर महाप्रताप, ये जो है कि इनका पूरा नाम है। तो आप जो है कि इतना भी याद रख सकते हैं, बख्शी जगबंधु से भी याद रख सकते हैं, ये ऑप्शन में दिए होंगे आई थिंक। ये देखिए यहाँ दिए हैं, तो बख्शी जगबंधु यहाँ पे ये इनका नाम दिया हुआ है। तो ये हो जाएंगे आपके, ये 4 आ जाएगा। देन जो है कि बरेली रिवॉल्ट, बरेली रिवॉल्ट जानते हैं, बहुत ही कॉमन सी बात है, जो है कि आपका जो है कि 1857 का जो है कि मेजर जो पार्ट था, मीन जो है कि 1857 का जो रिवॉल्ट हुआ था, उसके जो है कि सब रीजन में ये रिवॉल्ट देखने को मिला था, जिसका आप जानते हैं सिपाही मुटनी की वजह से देखने को मिला था। और ये जो है कि लेड किया था किसने, आपके मुफ्ती महमूद अवैज ने। तो ये जो है कि थर्ड का बी हो जाएगा, तो इसको आप याद रखेंगे। बाकी यहाँ पे ऐसी सच कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं। देन जो है कि मालाबार रिवॉल्ट, मैं प्रीवियस सेशन में भी बता चुका हूँ, मालाबार रिवॉल्ट को जो है कि आपका इट इज ऑल्सो नोन एज कुरुचिया, कुर्चिया रोड जो है कि इस नाम को जाना जाता है, जो कि आपकी 1812 में टेक प्लेस किया था। कहाँ पे टेक प्लेस किया था, ये आपके वायनाड रीजन ऑफ द केरला। तो ये वायनाड रीजन ऑफ द केरला जो है कि टेक प्लेस किया था, विच इज लेड बाय दी, आपका जो है कि इसको जो है कि रिवॉल्ट को लेड करने वाले कौन थे, इसको ब्लू कलर से कर लेते हैं। तो सी को जो है कि हम ब्लू कलर से कर रहे हैं। तो दिस रिवॉल्ट इज लेड बाय आपका जो है कि एदा चेना कुंगनू अलॉन्ग विथ, इनके साथ साथ और भी लोग थे, तो ये भी याद रख सकते हैं। इनके साथ जो है कि आपके ट्राइबल चीफ कौन थे यहाँ पे, थालाकल थालाकल चंदू। तो ये इनके साथ जो थे, ये क्या थे, ट्राइबल चीफ थे, ट्राइबल चीफ। तो ये जो है कि बेसिक इन्फॉर्मेशन याद रखेंगे। बाकी जो है कि आप जान ही रहे हैं किस वजह से रिवॉल्ट हुआ होगा, ये लैंड रिवेन्यू पॉलिसी, ब्रिटिश जो है कि हाई टैक्सेशन, तो ये सब जो है कि कॉमन चीज है, तो इसको जो कि आप याद रखेंगे। तो इसका हमारा आंसर ये हो गया। देन फोर्थ क्या है आपका, जो है कि फोर्थ वन इज दी साइलेंट रिवॉल्ट। जो है कि साइलेंट रिवॉल्ट जो है कि आपका जो है कि 1782 में टेक प्लेस किया था। ये जो है कि आपके प्रेजेंट डे बांग्लादेश में, पहले ये जगह कहाँ पे है, ये प्रेजेंट डे जो है कि बांग्लादेश में है, ठीक, बांग्लादेश। एंड इट इज लेड बाय, ये जो है कि लेड बाय आपके राधा राम, जो कि एक लोकल लीडर थे वहाँ पे, जो कि राधा राम द्वारा जो है कि इसको जो है कि लेड किया गया था। तो यू मस्ट रिमेंबर दिस गाइस, दिस साइलेंट रिवॉल्ट जो है कि प्रेजेंट डे अभी के बांग्लादेश में प्लेस है। और ये जो है कि लेड बाय द राधाराम, रीजन इज द सेम, जो कि ब्रिटिश पॉलिसीज की वजह से टेक प्लेस किया था। बाकी इसको जो है कि आप होमवर्क में इसको मैच कर लेंगे, आपको जो है कि सारा इन्फॉर्मेशन मैंने दे दिया है। देन जो है कि नेक्स्ट देखें, तो यहाँ पे जो है कि आप देखें लिस्ट 1 दी हुई है, लिस्ट 2 दिया हुआ है आपके जो है कि पर्सन्स हैं एंड जो एसोसिएटेड वर्क है। तो यहाँ पे जो है कि हमें पर्सन्स और एसोसिएटेड वर्क है, तो हमें क्या बताना है कि विच ऑफ सेलेक्ट दी करेक्ट आंसर, जो है कि सेलेक्ट दी करेक्ट आंसर करना है। तो हमें मैचिंग ही करनी है यहाँ पे भी। तो आइए जो है कि वन बाय वन करके देखिए। तो आपका पहला जो है कि है डी के कार्वे जी। डी के कार्वे का पूरा नाम क्या है, पहले यही जान लीजिए। इनका पूरा नाम है दोंदो केशव, दोंदो केशव कार्वे, जो है कि इनका पूरा नाम यह है, दोंदो केशव कार्वे। इनका जो है कि इंपॉर्टेंट वर्क देखे, तो आप जो है कि इनका जो है कि इंपॉर्टेंट वर्क यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा। ये दो सेक्रेटरी एंड द विडो प्री मैरिज एसोसिएशन से जो है कि जुड़े हुए थे। इन्होंने जो है कि एक और चीज की थी, यहाँ पे देखिए आपकी एक यूनिवर्सिटी है SNDT यूनिवर्सिटी, जो है कि इसका फुल फॉर्म जो है कि मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। जो है कि बहुत ही जो है कि लंबा सा नाम है, श्रीमती जो है कि नारायणी देवी करके कुछ ये नाम है। तो इसको जो है कि नाम मेरे को रिकॉल नहीं हो रहा है, तो इसको जो है कि आप देख लेंगे। ये SNDT का फुल फॉर्म एक जो है कि लेडी का वुमेन, जो है प्रेमिनेंट वुमेन का नाम है, इनके नाम पे ये यूनिवर्सिटी है। तो इसको आप याद रखेंगे, जो कि यूनिवर्सिटी अभी प्रेजेंट है शायद महाराष्ट्र में लोकेटेड है। ये पहली यूनिवर्सिटी थी, फर्स्ट वुमेन यूनिवर्सिटी थी, इट इज दी फर्स्ट वुमेन यूनिवर्सिटी थी। तो इसको आप याद रखेंगे। बाकी जो है कि इनको जो है कि डी के कार्वे जी जो है कि सेक्रेटरी थे विडो रीमैरिज एसोसिएशन से, जो कि आपकी फॉर्म हुई थी इन द ईयर, किस ईयर में फॉर्म हुई थी, ये विडो रीमैरिज एसोसिएशन, इट इज फॉर्म इन द ईयर ऑफ द 1893 में जो है कि फॉर्म की गई थी। बाकी जो है कि SNDT जो है कि आपका जो है कि वुमेन्स यूनिवर्सिटी थी, इन दी 1916 ये फॉर्म की गई थी। तो ये दो इन्फॉर्मेशन आप याद रखेंगे, जिससे डी के कार्वे एसोसिएट करते हैं, तो ये आपको याद रखना है। बाकी इनको जो है कि हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो है कि इनको भारत रत्न भी मिल चुका है। इनको जो है कि भारत रत्न भी दिया गया था इन द ईयर 1958, इन द ईयर 1958 इनको भारत रत्न भी दिया गया। तो आपको ये याद रखना है। इसका डी ए का क्या हो जाएगा, हमारा 2 हो जाएगा। देन जो है कि नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे JED बेथुन, जो है कि JED बेथुन क्या है, तो ये जो है कि आप जानते हैं इनका नाम क्या है, ये है जॉन एलियट ड्रिंक वाटर बेथुन। तो आप जो है कि नाम पे ना जाइए, ड्रिंक वाटर ये लोग ऐसे ऐसे जो पता नहीं कैसे नाम रख लेते थे। तो ये किससे एसोसिएटेड है, तो ये जो है कि आपके एसोसिएटेड है, ही इज दी प्रिंसिपल इन दी फीमेल कॉलेज ऑफ दी कलकत्ता, जो है कि अब जो कि प्रिंसिपल इन दी यहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट ऑफ दी गर्ल कॉलेज से यहाँ पे जो कि इससे एसोसिएट करते हैं। तो ये यहाँ पे बना जाएगा, जो कि स्टैब्लिश कब हुआ था, इन दी ईयर 1849। तो यही जो है कि बेथुन कॉलेज के नाम से भी जाना गया। इट इज ऑल्सो नोन एज दी
बैथून कॉलेज। तो ये आप याद रखेंगे, जो कि हमारा जो कि आंसर क्या हो जाएगा, जेडी बैथून का हो जाएगा आपका जो कि ईयर 1889 में आपके, जिसको बैथून स्कूल भी कहा गया। तो इससे रिलेट करते हैं। बाकी ईश्वर चंद्र विद्यासागर, सो इजी क्वेश्चन, ये जो है कि आपके जो है कि आ जाएंगे किससे, प्रिंसिपल ऑफ द संस्कृत कॉलेज इन दी कलकत्ता। ये स्टैब्लिश कब हुआ था, ये जो है कि लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन, जो है कि गाइस, जो है कि आपके जो है कि ये प्रिंसिपल रहे थे यहाँ इस कॉलेज की 1851 से लेके जो है कि 1858 तक जो है कि यहाँ पे कॉलेज रहे थे। बाकी इनका बहुत अदर अदर रोल है। ये जो है कि वुमेन्स राइट और जो है कि विडो रीमैरिज पे बहुत ज्यादा फोकस करते थे। इनका जो है कि मेजर रोल जो है कि आप देखेंगे वुमेन राइट्स पे हो गया, ठीक, विडो रीमैरिज पे हो गया, विडो रीमैरिज पे, तो इन पे जो है कि इनका बहुत ज़्यादा फोकस रहता था। विडो री मैरिज पे इन सब पे जो है कि बहुत ज़्यादा फोकस करते थे, बहुत ज़्यादा प्रोपोगेट करते थे इनके न्यू आइडियाज़ को रिफॉर्म करने के लिए। तो ये आप याद रखेंगे, ये प्रिंसिपल थे आपके संस्कृत कॉलेज इन दी कलकत्ता। देन जो है कि बी एम मालाबारी जी, बी एम मालाबारी जो है कि क्या थे, बहराम, बहराम यहाँ पे जो कि लिख देता हूँ मैं, बहराम जी, बहराम जी मरवान जी, इनका पूरा नाम था बहराम मेलाबारी, जो कि दिखते हैं तो इनका जो है कि मरवानजी बी एम से जो है कि फुल फॉर्म जो है कि ये करता था। तो ये आप याद रखेंगे, पारसी पोएट थे। इन्होंने फिर जो है कि क्या किया था, स्टार्टिंग एक प्रेसर्ट अगेंस्ट दी चाइल्ड मैरिज, जो है कि आपके जो है कि चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट जो है कि इन्होंने बात की थी, जिसकी वजह से जो है कि आपने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा, यहाँ पे जो कि देखिए आपका ये जो कंसर्न एक्ट भी इनका बहुत बड़ा रोल था। तो यहाँ पे जो है कि यहाँ पे देखने को मिलेगा, डी का जो है कि आपका 3 हो जाएगा। यहाँ पे मैचिंग कर लेंगे तो आपने, मैंने दिखाया 2-1, 2-1 किसमें है, 2-1 यहाँ पे है। देन जो है कि सी का जो है कि क्या है, 4 है, एंड जो है कि डी का 3 है। तो ये हमारा ए आंसर हो जाएगा, ठीक, जो है कि इससे जो कि ब्रीफली आप याद रखेंगे। बाकी आपको ये सब जो है कि इन्फॉर्मेशन गेन अप हो गई होगी और आप जो है कि इस डिस्कशन को पसंद कर रहे होंगे। आई होप ये आपको थोड़ा फॉरवर्ड पसंद आता होगा। तो लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन, और जो है कि आप जो है कि अपना सपोर्ट जो है कि हल्का सा जो है कि ये ऐसे जो है थंब करके बनाए, तो थोड़ा सही से नहीं बन रहा है पर आपको अच्छे से दिखेगा, तो इसको जो है कि दबा देना है, ठीक है। इसका अपोजिट वाला मत दबा देना, ये वाला दबाना, और जो है कि दबाना क्या, आपको हल्का सा टच करना है। और जो है कि बैठे बैठे पढ़ रहे हैं तो बैठे बैठे नहीं पढ़ना है। मैं हर सेशन में कह रहा हूँ, क्या नाम है, सीरीज का नाम है राइट विद मी। आप जो है कि ब्लैंक पेपर लीजिए और जो है कि पेन कॉपी लीजिए, ठीक है, और जो है कि बैठे बैठे देखिए मत, जो है कि इसको लिखते रहिए साथ में। ये जो भी आपके पीवाईक्यूज की जो है कि प्रिंट शीट निकाल लीजिए, उसको जो है कि यहाँ पे मार्क करते रहेंगे, तो ये सारी चीजें जो है कि आपको बहुत बिल्कुल याद हो जाएंगी, तो जो है कि आपका होलिस्टिक सॉल्यूशन हो जाएगा। तो आई होप इस चीज को करेंगे। बाकी कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं ये डिस्कशन आपको कैसे लगते हैं। सो विद दिस मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्टली मैच। यहाँ पे जो है कि सर्टेन चीजें दी गई हुई हैं, जैसे आपको जो है कि ना दिया हुआ कि भारत धर्म जो है कि महामंडल दिल्ली में था कि नहीं, देव समाज बनारस में था, राधा स्वामी सत्संग जो है कि लाहौर में था, सत्संग धर्म रक्षणी सभा जो है कलकत्ता में था। तो इसमें से करेक्ट कौन सा है, तो आइए जो है कि वन बाय वन करके देखते हैं। पहले तो यहाँ पे वन बाय वन करके पढ़ते हैं, कि जान लेते हैं फिर कौन सी चीज कहाँ पे थी। तो पहला इंफॉर्मेशन आपका भारत दर्शन महामंडल, तो भारत दर्शन महामंडल कहाँ पे था, तो ये जो है कि आपका हरिद्वार में स्टैब्लिश था। तो इसको जो कि काटिए, ये जो है कि कहाँ पे था, ये था हमारा हरिद्वार में, तो इसको याद रखेंगे, हरिद्वार में था। और स्टैब्लिश हुआ था इन दी ईयर 1887, और फाउंडेड बाय दी, ये इनको जो है कि फाउंड किसने किया था, फाउंडेड बाय दी आपके पंडित दीन दयालु शर्मा जी। तो ये जो है कि आप देखेंगे तो स्पेक्ट्रम में इनके जो के बारे में जो है कि डिटेल लिखी हुई है, तो वहाँ से जो है कि आप रेफर कर सकते हैं। बाकी पर्सनैलिटी जो है कि मैं एक अलग से चार्ट दूंगा, तो वहाँ पे आपको इनके बारे में और अदर मिल जाएंगे। तो याद रखिएगा, भारत धर्म महामंडल जो है कि भारत धर्म महामंडल है, तो ये जो है कि हरिद्वार में बनाया गया है, और जो है कि स्टैब्लिश किया था पंडित दीनदयाल शर्मा जी ने जो है कि इसको स्टैब्लिश किया था। तो यू मस्ट रिमेंबर दिस गाइस। बाकी जो है कि देखें तो ये जो है कि यहाँ यहाँ पे ये ऑर्थोडॉक्स थी, ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी थी, तो इसको याद रख सकते हैं। ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी में जो है कि आपके वेदास की अथॉरिटी को ये लोग एक्सेप्ट करते थे, ठीक, हिंदुइज्म को प्रीच करते थे, सुपरस्टिशंस को मानते थे, कॉन्सेप्ट ऑफ द देव जो है कि कॉन्सेप्ट ऑफ द देव इज सुप्रीम बीइंग, ये सब जो है कि मानते थे इस मंडल में। तो आप याद रखेंगे ये। बाकी आपका देव समाज है नेक्स्ट, जो है कि आपका क्या है, दिस देव समाज। तो देव समाज जो है कि कहाँ पे है, तो इसको जो है कि याद रखेंगे, देव समाज जो है कि बनारस में ना है। ये जो है कि देव देव समाज बनारस में नहीं, देव समाज कहाँ है, लाहौर में है। देव समाज इन दी लाहौर, स्टैब्लिश ऑल्सो सेम ईयर आपके 1887 में जो है कि स्टैब्लिश किया गया था। और दिस आपके जो है कि एस्टेब्लिशमेंट जो है कि देव समाज किसने किया था, यहाँ पे जो है कि देखेंगे अग्निहोत्री जो है कि आपके थे, अग्निहोत्री जी। इन्होंने जो है कि जो ब्रह्मो समाज था, अपना ब्रह्मो समाज के ये फॉलोवर थे, ठीक, ब्रह्मो समाज के क्या थे, ये फॉलोवर थे। तो इन्होंने जो है कि स्टैब्लिश को देव समाज को लाहौर में स्टैब्लिश किया था। तो ये जो है कि आप ब्रीफली याद रखेंगे। बाकी देन जो है कि नेक्स्ट कह रहा है कि आपका राधा स्वामी सत्संग जो है कि लाहौर में था। तो राधा स्वामी सत्संग जो है कि आपके जो है कि लाहौर में नहीं, ये कहाँ था, ये था आगरा में, आगरा में था, और स्टैब्लिश हुआ था इन दी ईयर 1861 में बाय दी आपके शिव दयाल सिंह जी, जो है कि शिव बाय शिव दयाल सिंह
जी ने जो है कि इसको एस्टैब्लिश किया था, जिनको जो है कि आप देखेंगे तो साहेब जी की साहेब नाम से बुलाते थे एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, तो ये आप याद रखेंगे। जो कि एक मैनिफेस्टेशन था जो है कि आपके राधा स्वामी जी का, जो कि राधा स्वामी जी के मैनिफेस्टेशन पे था, तो इसलिए जो है कि ये जो कि राधा स्वामी सत्संग इसका नाम दिया गया, याद रखेंगे। देन जो है कि नेक्स्ट है आपका जो है कि सत्संग धर्म रक्षणी सभा, जो है कि ये कलकत्ता में ही थी, तो ये जो है कि कोलकाता में स्टैब्लिश की गई थी इन द ईयर, जो है कि ये हमारा आंसर भी जाएगा। हमसे क्या पूछा गया था, करेक्टली पूछा गया था, तो सत्संग धर्म रक्षणी सभा जो कि करेक्ट है। इट स्टैब्लिश इन द ईयर, जो है कि 1873 में स्टैब्लिश की गई थी। बाकी ये भी क्या थी, एक ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी थी, तो इसको जो है कि आप याद रख लेंगे। यहाँ से जो है कि पर्सन एसोसिएटेड है, यहाँ पे कौन है, तो यहाँ पे जो है कि आप देखेंगे तो ये जो है कि सभा थी, तो ये जो कि बहुत सारे लोगों ने मिलकर बनाए थे, तो यहाँ पे जो है कि ऐसा जो है कि नाम याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, तो इसको आप याद रखेंगे, ठीक। जो कि हिंदुइज्म की चैरिटी डोनेशन से रिलेटेड थी। ये जो है कि सभा 1873 में कलकत्ता में फॉर्म की गई थी, तो यू मस्ट रिमेंबर दिस गाइस। तो इसी के साथ जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। यहाँ पे फॉलोइंग मूवमेंट्स है और जो है कि ईयर दे रखा है, तो आइए जो है कि इसमें देखते हैं हमें करेक्टली मैच करना है। तो इसमें देखिए जाए कि पहले तो आइए जो कि वन बाय वन करके जो कि रिवॉल्ट्स के बारे में पढ़ लेते हैं। आपका पवना रिवॉल्ट देखिए, मैं ऊपर जो कि पवना रिविलियन जो है कि बता चुका हूँ। इसमें जो कि इन्फॉर्मेशन जो है कि आप देखेंगे, बस इसका ईयर बता दे रहा हूँ। ये 1873 से जो है कि 1885 में था, जो कि हमारा सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। देन जो है कि आप एक्का रिवॉल्ट देखिए, तो एक्का रिवॉल्ट जो है कि इसके बारे में ऊपर बात कर चुके हैं, तो 1992 में था, तो इसको याद रखेंगे। देन आपका जो है कि सांथाल रिबिलियन कब हैपन हुआ था, इट इज हैपन इन द ईयर जो है कि 1855 में, जो है कि हैपन हुआ था 1855 से 1866 में। और तान तन भागत जो है कि यहाँ देखिए तेभागा से नहीं, तन भागत जो है कि आपका जो है कि ये सॉरी आई थिंक जो है कि 1914, हाँ 1914 में स्टैब्लिश हुआ था, तो ये जो है कि याद रखेंगे। जो कि 1914 से 20 तक चला था, इसके बारे में देखेंगे ये कहाँ पे था। दिस मूवमेंट हैपन इन दी, आपका जो है कि इसको थोड़ा सा जो है कि सही लिखने दीजिए, 1914 से जो है कि 1920 तक जो है कि ये चला था, तो इसको याद रखेंगे 1920 तक। और ये हैपन कहाँ हुआ था, इट हैपन इन दी छोटा नागपुर जो है कि रीजन, जो कि छोटा नागपुर रीजन कहाँ है आपके झारखंड वाले जो है कि रीजन उधर पे है, छोटा नागपुर प्लेट्यू अपना, तो ये याद रखेंगे। बाकी जो है कि ब्रिटिश पॉलिसी से जो है कि एक्सपोज करके जो है कि यहाँ पे जो है कि मूवमेंट किया था। दिस मूवमेंट इज लेड बाय, ये याद रख लेंगे, दिस मूवमेंट इज लेड बाय दी आपके जत्रा भगत जी, जो है कि जात्रा भगत जी जो है कि इन्होंने इस मूवमेंट को जो है कि लीड किया था। बाकी परेशान किससे थे, वही जो है कि सेम कहानी, जो है कि आपका टैक्स हो गया, ठीक, जो है कि आपका जो है कि लैंड रिवेन्यू पॉलिसी हो गई, तो इन सब चीज़ों से जो है कि ये परेशान थे। तो यहाँ पे जो है कि आप देखने को मिलेंगे, जिस टाइम पे जो है कि 1914 से 1920 के टाइम पे है, तो यहाँ पे जो है कि आपको याद है 1920 के टाइम पे जो है कि आपका जो है कि नॉन वायलेंस मूवमेंट जो है कि आपका एनसीएम भी चल रहा था, जो है कि क्या चल रहा था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट भी चल रहा था। तो इसमें जो है कि बाद में ये मर्ज हो जाता है, जो है कि इनको जो है कि 1920 में जो है कि आपके सत्याग्रह हो गए, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हो गया, मीन जो कि आपके सत्याग्रह हो गए, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हो गए, तो इसमें जो है कि ये ज्वाइन कर लेते हैं। तो ये जो है कि ब्रीफली आप याद रखेंगे, यहाँ पे 1920 से याद रख सकते हैं, इसको 1914 मैंने जो है कि ब्लू कलर से कर दिया, तो इससे आप रिलेट कर लेंगे, ठीक। जो है कि हमारे जो है कि तन भागत मूवमेंट हो गया। बाकी सांथाल रिबिलिंग के बारे में आपको बता चुका हूँ कि दीज आर दी सांथाल जो है कि कम्युनिटी थी, दे आर दी लेड बाय दी जो है कि आपके सिद्धू एंड दी कान्हू मुर्मू जी ने जो इसको लेड किया था, जो है कि आपके जो है कि डिस्ट्रक्शन ऑफ दी आपके लैंड रेवेन्यू पॉलिसी, इन सब पे। बाकी एक्का रिपोर्ट और पवना रिपोर्ट इन सब के बारे में इंफॉर्मेशन हो चुकी है, जिसको आप जो है कि समझेंगे। और यहाँ पे आंसर जो है कि मैच कर लेंगे आप, जो है कि आपका आंसर को मैच करा देंगे। देखिए तो इसको देखिए, पवना जो है कि आपका सेकंड हो गया, तो यहाँ पे जो है कि हमारा सेकंड हो गया। और जो कि एक का जो है कि आपका 1992, तो ये हमारा 3 हो जाएगा। तो 2 3 देखते हैं किसमें है, आपका 2 3 एक में ही है, तो हमारा बी आंसर हो जाएगा। बाकी 1 4 यहाँ से देख लेंगे आप। देन जो कि नेक्स्ट है आपका जो कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच, क्योंकि यहाँ पे प्लेस है और लीडरशिप है, तो यहाँ पे देखिए प्लेस एंड लीडरशिप दिया हुआ है, हमें बताना है कि कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। तो आइए वन बाय वन करके देख लेते हैं। इट इज, अब देखिए ऐसा क्वेश्चन मैंने क्या करा था आपको, जो कि 1857 रिवॉल्ट का एक टेबल प्रोवाइड कराया था, ठीक। ये टेबल मैं आपको दिखा देता हूँ फिर से, तो एक मिनट गाइस, लेट मी शो दिस टेबल टू यू। तो यहाँ पे जो है कि मैंने ये टेबल दिखाया था, ये टेबल जो कि आपको याद रहना चाहिए, जो कि प्रीवियस सेशन में मैंने आपको डिस्कस किया था। ये टेबल याद है, तो इससे बहुत सारे क्वेश्चन जो है कि आपको जो है कि निकलने वाले हैं। तो इसको जो कि हैशटैग रेक्टिफिकेशन करने के लिए मैंने कहा था, तो इसको जो कि आप याद रखेंगे इस टेबल को। देन जो है कि हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे देखिए कुछ कुछ जैसे इन्फॉर्मेशन छूटी होगी, तो मैं जो है कि करा दूंगा। जैसे यहाँ पे उड़ीसा वाला जो नहीं था, ये हम जो है कि यहाँ क्वेश्चन से कवर कर लेंगे। तो हम अपने क्वेश्चन पे वापस आते हैं, कहाँ गया क्वेश्चन गाइस। तो हमारा क्वेश्चन यहाँ पे था, तो ये देखेंगे तो आपको जो है कि पहला जो है कि ऑप्शन है, इट इज अबाउट दिस संबलपुर। संबलपुर देखिए आप जानते हैं यहाँ पे लीडर कौन थे, यहाँ पे जो कि देखिए ये जो कि करेक्ट है, आपके सुंदर शाही जी यहाँ पे लीडर थे, जो कि आपके सुंदर शाही जी ये किसका यूज करते थे, ही यूज दी गुरिल्ला वॉर टैक्टिक्स, ये जो है कि यूज क्या करते थे, ये जो है कि गुरिल्ला वॉर टैक्टिक्स का जो है कि यूज करते थे। तो इसको आप याद रखेंगे, जो कि आपके
1862 तक जो है कि इन्होंने इस चीज़ को जो है कि पूरा अच्छे से मोर्चा को संभाले रहा, तो ये आपको याद रखना है। बाकी जो है कि गंजम जो है कि ये भी जो है कि हमारे करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, इनका जो है कि मैचिंग है। राधा कृष्ण दादा सेना, ये जो है कि किस रीजन से जो है कि करते थे, ये जो है कि आपके जो है कि जो कि गंजम, सॉरी, रीजन तो गंजम ही है, तो यहाँ पे ये याद रखेंगे। बाकी जो है कि इनको जो है कि लोकल सपोर्ट था, किसका लोकल सपोर्ट था, यहाँ पे एक ट्राइब थी जो है कि आपका सबरस, जो है कि आप एक लोकल ट्राइब थी जो कि सबरस क्या थी ये, एक जो है कि लोकल ट्राइब थी। तो इनका सपोर्ट जो है कि इनको जो है कि इसका सपोर्ट बहुत मिला था, तो ये आप याद रखेंगे। बाकी जो है कि एग्जीक्यूट एंड अरेस्ट हो गए थे आपके 1857 में, जो है कि सप्रेस कर दिया गया था इन्हें। देन जो है कि नेक्स्ट है कश्मीर। कश्मीर में देखेंगे तो आपके जो है कि महाराज गुलाब सिंह, ये भी जो है कि करेक्ट इन्फॉर्मेशन है, जिन्होंने जो है कि आपका जो है कि ये रिवोल्ट 1857 में इसको जो है कि लेड किया था। बाकी ये बिलोंग किससे करते थे, ही बिलोंग्स टू दी आपकी डोगरा डायनेस्टी से जो है कि आपकी बिलोंग करते थे, जो कि जम्मू कश्मीर की जो है कि वन ऑफ दी फर्स्ट जो है कि प्रिंसली स्टेट में जो है कि ये सब माने जाते हैं। बाकी देखेंगे तो लखनऊ में कह रहा है कि आपके लियाकत अली थे। तो लियाकत अली जो है कि आपके जो है कि लखनऊ से नहीं, ये जो है कि मूवमेंट लीड किए थे आपके दैट पॉइंट ऑफ टाइम जो है कि इलाहाबाद कहा जाता था, और आज का हमारा प्रयागराज। तो ये आप याद रखेंगे। तो ये जो कि आपको याद रखना है कि इन्होंने जो है कि कहाँ से, इलाहाबाद से किया था, ना कि लखनऊ से किया था। और लखनऊ से किन्होंने किया था, लखनऊ से जो है कि आपके यहाँ पे बेगम हजरत, जो है कि बेगम हजरत महल जो है कि इन्होंने जो है कि लड़ किया था। और ये सब टेबल में इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड है, जहाँ पे ब्रिटिश जो है कि कौन से जो है कि आपके जो है कि वहाँ पे कौन से ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे या कौन से ऑफिसर थे जिसने वो किया है, तो ये टेबल्स रेफर कर लेंगे। देन जो है कि हमारा डी इसका आंसर भी हो जाएगा। देन जो है कि नेक्स्ट देखते हैं, आपका रेबिलियन दिया हुआ है, ईयर दिया हुआ है। सो इजी क्वेश्चन का जो है कि डायरेक्टली आप क्वेश्चन हो गया है। आपको ये सब क्वेश्चन जो है कि आप फटाफट जो है कि कर लेने चाहिए। तो ये जो है कि कह रहा है कि नॉट करेक्टली मैच, तो यहाँ पे कौन सा नहीं है, ये आपको देखेंगे। सांथाल जो है कि 1855 में हुआ था, बता दिया। कोल अपराइजिंग जो है कि आपकी 1831 में है। काशी जो है कि 29 में है। यहाँ पे जो है कि ये जो है कि हमारा गलत है, तो यहाँ पे ये तीनों हमारे जो है कि करेक्ट देखने को मिलेंगे। ये तीनों हमारे क्या है, करेक्ट है, यही हमारा एक रॉन्ग है। जो कि अहोम जो है कि 1815 में नहीं, अहोम टेक प्लेस इन दी 1828। ये जो है कि 1828 रीजन में जो है कि आपको जो है कि अहोम कहाँ है जानते हैं, ये असम रीजन में पड़ता है, तो ये आपको याद रखना है। तो दिस अहोम अपराइजिंग जो है कि आपकी 1828 में जो है कि टेक प्लेस की थी। बाकी जो है कि यहाँ पे देखेंगे तो पहली एक वॉर भी हो गई थी, जो कि आपके उस टाइम पे जो है कि आप देखेंगे 28 में 1824 से आपकी कौन सी, एंग्लो बर्मा बर्मिस वॉर, जो है कि आपके बर्मा जो है कि किसे, म्यांमार को कहा जाता है। तो ये जो है कि आपके 24 से 28 में ये वॉर देखने को मिलती है, तो ये सब याद रखेंगे ब्रीफली। देन जो है कि नेक्स्ट देखें तो यहाँ पे नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग सोशल रिफॉर्मर स्ट्रांगली अपोज द ज्यूरी एक्ट ऑफ द 1826। तो पहली इंफॉर्मेशन तो क्या ही याद रखनी है, ये ज्यूरी एक्ट है जो कि 1826 का आया था, और ये किस सोशल रिफॉर्मर ने अपोज की है। तो आइए जो कि देख लेते हैं। यहाँ पे जो है कि आप जो है कि जानते हैं, मैंने आपको जो है कि बताया कि ये जो है कि आप जानिए इसको अपोज किसने किया था, पहले इनके बारे में जान लेते हैं। राजा राम मोहन रॉय जी ने इसको अपोज किया था। तो ये ब्रीफली आपको याद रहना चाहिए। बाकी ज्यूरी एक्ट किस लिए पास किया गया था, ये जो है कि इंट्रोड्यूस किया था, जो भी आपके दिस ज्यूरी एक्ट वाज इंट्रोड्यूस, जो कि एक एक्ट था विद द रिलीजियस डिस्टिंक्शन, जो है कि आपका डिस्टिंक्शन इन द जुडिशियल सिस्टम, जो है कि आपको जुडिशियल सिस्टम इन द कंट्री जो है कि जुडिशियल सिस्टम में रिलीजियस डिस्टिंक्शन लाने के लिए किया गया था। जो कि आपके अकॉर्डिंग टू एक्ट क्या था, कि जो भी मतलब, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, ये पहले से थोड़ा सा टेक्निकल टर्म इसलिए देते कि रिलीजियस डिस्टिंक्शन देने के लिए इसलिए था कि यहाँ पे जो है कि जितने भी क्रिश्चियंस थे, मीन जो है कि जितने भी आपके क्रिश्चियंस की स्पेलिंग जो है कि क्रिश्चियंस जो है कि आपके जो है कि इन्वॉल्व करेंगे, खाली जो है कि ज्यूरी जो है कि जितने भी क्रिश्चियंस थे उनके ज्यूरी जो होंगे, मीन जो है कि उनका केस सुनेंगे, उनको जो है कि क्रिश्चियंस होने चाहिए उसमें, जो कि आपके क्रिश्चियन जज होने चाहिए। जो कि वाइल हिंदूज और मुस्लिम को जो है कि जितने भी हमारी जो कि दो हिंदू एंड मुस्लिम कम्युनिटी थी, उनको जो है कि ऐसा कुछ प्रोवाइडेड नहीं था। तो ये जो है कि ब्रीफली आप याद रखेंगे। तो यही ज्यूरी एक्ट 1826 का था। तो इसको जो है कि राजा राम मोहन राय ने बहुत ही ब्रीफली जो है कि आपको जो है कि क्रिटिक्स किया था, अपोज किया था। तो इसको आप याद रखेंगे। जो कि इनजस्टिस भी था, मीन जो कि जान रहे हैं कि ऐसे एक्ट जो है कि इनजस्टिस एंड जो है कि प्रिंसिपल ऑफ जो नेचुरल वायलेशन ऑफ दी प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस था। तो इस वजह से ये कि अपोज किया गया था। तो ये ब्रीफली आप याद रखेंगे। ज्यूरी एक्ट 1826 इसलिए था, रिलीजियस डिस्टिंक्शन के लिए था, जो कि जुडिशियल सिस्टम में कि क्रिश्चियंस जितने भी थे, मीन जो कि क्रिश्चियंस को आप यूरोपियंस कह लीजिए, जितने भी यूरोपियंस थे उनका केस जो है कि आपके जो है एक जूरी में आपके जो है कि यूरोपियन होने चाहिए, तभी जो है कि उनका केस को हर्ड किया जाएगा। तो ये सबको याद रहना चाहिए। बाकी जो है कि यहाँ पे कह रहा है कि आपका सत्यार्थ प्रकाश जो है कि किसने लिखी है, तो ये जो है कि आपके डायरेक्ट क्वेश्चन है, स्टैटिक से क्वेश्चन है। तो इन्होंने जो है कि किसने लिखी, सत्यार्थ प्रकाश जो है कि आपके
दयानंद सरस्वती जी ने जो कि लिखी है, तो इसको आप याद रखिएगा, जो कि हमारे फाउंडर है किसके, इज द फाउंडर ऑफ द आर्य समाज, है कि आर्य समाज के फाउंडर है। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन ईयर कौन सा है, जो कि आपको जो है कि बहुत बार बता चुका हूँ। बाकी सत्य प्रकाश का मतलब क्या होता है, सत्य प्रकाश का जो है कि लिटरल मीनिंग है जो है कि लाइट ऑफ द ट्रूथ। इसका मीनिंग क्या है, लाइट ऑफ ट्रूथ, इसका लाइट ऑफ द ट्रूथ मीनिंग है, तो ये आप याद रखेंगे। बाकी एक फिलोसफिकल बुक थी जो कि थियोलॉजिकल आइडिया रैशनलिज्म है ना, वेदांत पे जो है कि बेसिस थी, तो इसको जो कि ब्लू पेन से कर देते हैं। यहाँ पे इसमें जो है कि फिलॉसफी की बात थी, वेदांत की बात थी, ठीक, जो कि ये सब जो है कि चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए। बाकी सोशल रिफॉर्म की बात थी, तो ये सब चीज़ें आपको ब्रीफली याद रहनी चाहिए। बाकी जो है कि राजा राम मोहन राय, इन सब के जो है कि आपके चीज़ें बता चुका हूँ। इनके अदर प्रोमिनेंट वर्क जान लीजिए, अदर प्रोमिनेंट वर्क क्या है, तो यहाँ पे जो है कि अदर बुक्स जो है कि रिटर्न की है इन्होंने, हमारे जो है कि दयानंद सरस्वती जी ने। तो ये जो कि यहाँ पे कुछ नाम बता दे रहा हूँ, उनको लिख लेके आपके ऋग्वेदा, ऋग ऋगदादी जो है कि भाष्य भूमिका, ऋग्वेदी भाष्य भूमिका भी इन्हीं का वर्क है, जो कि आपके कमेंट्री ऑफ द वेदास है, तो ये याद रखेंगे। बाकी वेदांग प्रकाश है, लाइट ऑफ द वेदास, ठीक, जिसको इंग्लिश में कहेंगे वेदांग प्रकाश है। बाकी संस्कार विधि, द मेथड ऑफ द सेक्रेमेंट, जो है कि आपके संस्कार विधि, ये सब जो है कि हमारे जितने भी हिंदू सेरेमनीज होते हैं इनके ऊपर ये बुक है। तो ये अदर कुछ वर्क हमारे दयानंद सरस्वती जी के, तो ये आप ब्रीफली याद रखेंगे। देन जो है कि नेक्स्ट देखिए, तो यहाँ पे जो है कि आपके कह रहे कि विच ऑफ द फॉलोइंग वाज स्टार्टेड इन द अपोजिशन टू द रिलीजियस एंड रिफॉर्म आइडियाज ऑफ द राजा राम मोहन राय। तो ट्रिपल आर जी के जो है कि अपोजिशन ऑफ द आइडिया में जो है कि क्या स्टार्ट किया गया था, तो ये हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो यहाँ पे देखेंगे, क्या वो दिग्दर्शन था, समाचार चंद्रिका था, संवत कुमुदी था, या बंगाल गैजेट था। तो इनके अपोजिशन में जो है कि आपकी एक समाचार चंद्रिका जो है कि पब्लिश की थी, जो कि फाउंडेड किसने की थी, इट इज फाउंडेड इन द ईयर जो है कि आपकी 1822 में फाउंड की गई बाय दी, यहाँ पे जो है कि इनका नाम याद रखेंगे, बाय दी गंगा किशोर भट्टाचार्य जी ने, गंगा किशोर भट्टाचार्य जी ने इसके अपोज में जो है कि ये पब्लिकेशन फाइंड की थी। तो यू मस्ट रिमेम्बर दिस गाइज। तो ये जो है कि आपके गंगा किशोर भट्टाचार्य जी ने फाउंड की थी, और ये जो है कि किसके फॉलोवर थे, ही इज दी मीन, जो है कि गंगाचार्य भट्टाचार्य जो है कि किसके फॉलोवर थे, फॉलोवर ऑफ आपके राधाकांत देव, जो है कि आपके जो है कि राधाकांत देव के फॉलोवर थे। तो ये आपको याद रखना है कि ये कौन थे, क्या थे। बाकी जो कि पहला न्यूज़पेपर था जो कि आपके बंगाली में, जो कि आपका जो कि फर्स्ट न्यूज़पेपर जो है कि आपका बंगाली में प्रिंट होने वाला पहला न्यूज़पेपर था। फिर देन सेकंड जो है कि आपका जो है कि बंगाली न्यूज़पेपर जो है कि समाचार दर्पण जो है कि एक न्यूज़पेपर आया था। ये सब देखिए अलग से लिस्ट में प्रोवाइड करा दूंगा। ये जो है कि समाचार दर्पण सेकंड बंगाली न्यूज़पेपर था, ठीक, और ये जो है कि आपका फर्स्ट बंगाली न्यूज़पेपर था। तो ये सब जो है कि आप याद रखेंगे, जो कि क्रिटिसाइज करता था जो कि आपके राजा राम मोहन राय की जितनी भी रिफॉर्म पॉलिसीज थी, इन सब चीज़ों को क्रिटिसाइज करता था। तो इसको जो है कि ब्रीफली याद रखेंगे। बाकी दिग्दर्शन क्या था, यहाँ पे जो कि दिग्दर्शन के बारे में देख लेंगे। तो यहाँ पे दिग्दर्शन के बारे में भी थोड़ा सा जान लीजिए। दिग्दर्शन जो है कि आपका एक बंगाली मंथली मैगजीन थी। तो ये भी कहती है एक बंगाली मंथली मैगजीन, जो कि 1818 में फाउंड की थी किसने, विलियम कैरी ने, विलियम कैरी। ये बंगाली मैगजीन जो है कि इन्होंने जो है कि फाउंड की थी, जो कि एक जो है कि बैप्टिस्ट मिशनरी, जो है कि मिशनरी से रिलेट करता था, और जो है कि लिंग्विस्टिक थे। तो आप जो है कि सब इन्फॉर्मेशन नहीं, बाकी इसमें जो है कि आपके साइंस और जो है कि क्या दिग्दर्शन का मतलब है, जो कि आपके साइंस एंड जीके जनरल नॉलेज से रिलेटेड चीज़ें इसमें जो है कि दी जाती थी। बाकी लेटर ऑन जो है कि आपको ये जो है कि एडिटेड बाय दी, आपके जो है कि लेटर ऑन इसमें राजा राम मोहन रॉय जो है कि काम करते हुए दिखेंगे आपको, और जो है कि इनके ब्रदर जो है कि राजा राम मोहन के ब्रदर, सॉरी राजा राम मोहन नहीं, माय बैड, यहाँ पे राजा, इस जो विलियम कैरी ने दिग्दर्शन बनाया था, इसमें इनके ब्रदर जो थे आपके राम दुलाल दे, ये जो है कि बाद में इसको एडिट करते हुए देखेंगे। तो इसको जो है कि आप याद रखिएगा। बाकी जो है कि फिर नेक्स्ट है आपका जो है कि संवत कमुदी, जो है कि इसके बारे में देखिए पहले ही बता चुका हूँ। ये जो है कि 1821 में आपके राजा राम मोहन रॉय जी ने इसको जो है कि चलाया था। बाकी बंगाल गैजेट है, तो बंगाल गैजेट किसने चलाया था, बंगाल गैजेट जो है कि आपने फाउंड किया था 17, बंगाल गैजेट जो है कि फाउंड हुआ था 1780 में बाय जेम्स अगस्तस हिकी, जो कि जेम्स अगस्तस हिकी ने इसको फाउंड किया था। तो ये याद रखेंगे, जो कि एक आयरिश मैन थे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में काम करते थे। तो ये जो है कि कुछ मैंने इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको जो है कि गेन करा दी है। तो आई होप जो है कि इसको आप रिटेन रखेंगे। देन जो है कि नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन आपका सांथाल हुल ऑफ द 1855, जो कि सांथाल रिबेलियन के बारे में सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पे जो कि आपको सर्टेन स्टेटमेंट दी गई है और बताना है यहाँ पे करेक्ट क्या क्या है। तो आइए जो कि वन बाय वन करके देखते हैं। कह रहे कि मेजर बुरा लॉस्ट दी बैटल विद दी संथाल नियर दी भागलपुर। तो यस इट इज द करेक्ट स्टेटमेंट, जो है कि आपके संथाल जो कि 1855 में जो अपराइजिंग हुई थी, यहाँ पे मेजर बुरा को जो कि हरा दिया गया था। बाकी गोकू वॉज दी
इंपॉर्टेंट लीडर ऑफ द गोदा, तो यस जो है कि ही इज दी जो है कि आपके गोकू जो है कि ट्राइबल चीफ थे, ही इज द ट्राइबल चीफ, और उन्होंने जो कि आपके गोदा के लीडर को हराया था, तो ये भी करेक्ट इन्फॉर्मेशन है। फिर कह रहा है कि महाजन दीन दयाल राय इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट नेम इन दिस कंटेक्स्ट, तो ये भी जो है कि आपका करेक्ट है, जो कि आपके संथाल रिबेलियन में ये भी रिलेट करते थे, तो ये भी आप याद रखेंगे, जो कि इसी वजह से जो है कि इनका मेन टारगेट था, जो कि आपके जो है कि मेन जो है कि आपके जो है कि टारगेट थे संथाल हुल के, जो कि मेन टारगेट थे, तो ये याद रखेंगे। बाकी क्या रखी, देयर वॉज ए टाइम व्हेन दी संथाल एंजॉयड द फुल सॉवरेनिटी ओवर द एरिया ऑफ द गंगा वैली नियर द मुजफ्फरनगर, तो ये जो है कि आपका जो है कि गलत इन्फॉर्मेशन है कि संथाल ने फुल टाइम सॉवरेनिटी कभी नहीं एंजॉय की है, तो यहाँ पे जो है कि इस चीज को जो है कि हटाएंगे, जो कि फुल टाइम सॉवरेनिटी नहीं थी, तो इन्होंने जो कि गंगा रीजन में जो कि कभी भी अपनी जो है कि सॉवरेनिटी को एंजॉय नहीं किया, तो ये इन्फॉर्मेशन गलत है, तो हमारा जो है कि आंसर क्या आ जाएगा, 1 2 एंड 3 इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे यही तीनों स्टेटमेंट जो है कि करेक्ट है, बाकी ये हमारा गलत है। देन जो है इसी के साथ जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है कि whose name amongst the following is not associated with the revolt of 1857, सो स्टैटिक क्वेश्चन जो है कि आपके जो कि टेबल वेबल्स की आपको याद रहना चाहिए, तो यहाँ पे जो है कि कौन जो है कि नहीं थे, तो यहाँ पे कर्नल जो है कि कर्नल सेंट जो है कि लेगार, लेफ्टिनेंट कर्नल जो है कि गिब्स, कर्नल वेलेसे, तो ये तीनों ही नहीं थे, तो यहाँ पे जो है कि डी आंसर होगा, ऑल ऑफ दी अबव, जो है कि यहाँ पे तीनों ही नहीं एसोसिएटेड थे, तो ये जो है कि आप याद रखेंगे। ब्रीफली जो है कि आपके देखेंगे तो कर्नल वेलेस का नाम मैंने जो है कि आपको बताया होगा, ही बिलोंग जो है कि आपके 1791 टू 92 में जो है कि आपकी ट्रीटी ऑफ द सेरिंगमपट्टनम हुई थी, सेरिंगम सेरिंगमपट्टनम हुई थी आपकी जो कि 1902 में, तो यहाँ पे जो कि इससे रिलेट करते हैं, जो कि बैटल ऑफ द टीपू सुल्तान, थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर जो थी उसमें जो कि रिलेट करते हैं, ये जो कि कहाँ पे थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर, तो ये सब जो कि याद रखेंगे आप, जो कि इस ईयर में टेक प्लेस की थी 90 से 92 में, और जो कि 92 में जो कि कर्नल जो है कि वेलेस जो है कि उससे रिलेट करते हैं। बाकी जो है कि आपका लेफ्टिनेंट कर्नल जो है कि आपके जो है कि कोई ये लोग एसोसिएट नहीं करते हैं, ये सब जो है कि आप याद रखना है। तो यहाँ से जो है कि बाकी लेगार जो है कि ये जो है कि किससे आपके जो है कि वेलु थाम्पी जो है रिवोल्ट हुआ था, वेलु थाम्पी इन दी 1809, इससे रिलेट करते हैं, तो ये सब कुछ इन्फॉर्मेशन है जो कि आप याद रख सकते हैं। बाकी कह रहा है कि लीडर ऑफ द रिवॉल्ट 1857 अपराइजिंग एट द इलाहाबाद, तो ये जो है कि यहाँ पे कौन जो है कि लीडर थे इलाहाबाद में, मैंने जो है कि आपको पिछले क्वेश्चन में ही बताया, यहाँ पे कौन थे, मौलवी लियाकत अली जी थे, तो ये आप याद रखिए, यहीं पे जो कि पिछला क्वेश्चन गया होगा, देखिए यहीं पे ये क्वेश्चन था, तो इसको आप याद रखेंगे। बाकी कह रहा है कि आपका तारकेश्वर मूवमेंट ऑफ दी कहाँ का, 1824 का इन दी बंगाल रीजन, तो यहाँ पे तीन इन्फॉर्मेशन तो आपको यही याद होनी चाहिए कि आपका जो है कि तारकेश्वर मूवमेंट जो है कि कहाँ कब हुआ था, 1924 में हुआ था, और बंगाल रीजन में हुआ था। और ये कि आपको याद रखना है, यहाँ पे जो है कि पूछा गया है हमसे कि यहाँ पे जो कि इन्फॉर्मेशन बताइए, यहाँ पे वॉज अगेंस्ट किस किस चीज के अगेंस्ट था ये मूवमेंट, जो कि बेसिकली देखिए आपका करप्शन इन द टेम्पल्स होता था, जो भी करप्शन इन द टेम्पल होता था उसको जो है कि लेके आपका जो है कि ये मूवमेंट चलाया गया था, तारकेश्वर मूवमेंट, जो कि आपका एक शिव टेम्पल है तारकेश्वर, जो कि देखिए जितने भी ये महाबलेश्वर लग जाए या भीमा शंकर लग जाए, इस तरह के मूवमेंट जो है कि लग जाए, नाम लग जाए, तो वो मोस्टली जो है कि मोस्ट ऑफ द केस में दिस टेम्पल आर दी बिलोंग टू दी शिवा जी, जो शिव जी के ही टेम्पल होते थे, तो ये याद रखेंगे, इट इज वन ऑफ दी शिव जी के जो कि टेम्पल था, जो है कि दिस मूवमेंट इज लेड बाय, दिस मूवमेंट मीन जो कि आपका तारकेश्वर मूवमेंट जो कि लेड किसने किया था, दिस मूवमेंट इज लेड बाय दी आपका स्वामी स्वामी सत्यानंद जी, और जो है कि स्वामी विश्वानंद जी, तो स्वामी सत्यानंद एंड जी स्वामी विश्वानंद, जो कि हमारे जो कि आपके जो कि नॉन वायलेंस मेथड पे जो कि इसको ले जाके ये मूवमेंट को लेड किया था इन दी ईयर जो है कि 1924, तो ये जो कि आपका याद रखेंगे, जो कि बाद में जो है कि आपका एंटी ब्रिटिश मूवमेंट बन गया, दिस तारकेश्वर मूवमेंट बिकम दी एंटी ब्रिटिश मूवमेंट, जो कि करप्शन इन द टेम्पल्स को लेकर स्टार्ट हुआ था, बाद में ये एंटी ब्रिटिश मूवमेंट बन गया था, तो ये सब याद रखेंगे आप। फिर करके हाली सिस्टम जो है कंसर्न करता है किस चीज से, तो हाली सिस्टम क्या है, ये जो है कि देखेंगे तो इट्स रिलेट टू दी आपका जो है कि बॉन्डेड लेबर से रिलेट करता है, यहाँ पे जो कि यहाँ पे देखिए एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द पीजेंट्स एंड टचेबिलिटी और लिटरेसी है, तो इनसे नहीं, ये हाल ही जो है कि आपका जो है कि रिलेट करता है बॉन्डेड लेबर से, जिसको जो है कि ऑल्सो इट इज कॉल्ड दी दिस हाली सिस्टम इज नोन एज द दुबला सिस्टम, तो दुबला सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे जो जितने भी आपकी जो कि आपने सुना होगा पट्टास होते थे, लैंड के जो है कि पट्टास होते थे, तो पट्टास में जानते हैं कि इनके जो है कि मैनेज करने वाले कौन होते थे, इनको जो है कि क्या कहते थे, पट्टादार कहते थे, पट्टादार या पट्टीदार कह लीजिए, ये कहते थे। और ये एग्रीकल्चर सिस्टम में जो है कि आपके बॉन्डेज लेबर जो है कि आपके जनरेशन टू जनरेशन में जो है कि यहाँ पे कोई ए बंदा है, उसको जो है कि कुछ लोन दिया गया, ठीक, पट्टेदार ने लोन दिया और फिर कहा कि भैया हमारे एग्रीकल्चर फील्ड पे जो है कि आप काम करो,
और उसमें जो है कि सूद जो है कि आप जानते थे ब्याज जो लगता था वो इतना ज्यादा था कि जनरेशन टू जनरेशन मीन जो कि ए का बेटा आ गया ए, अब वो भी जो है कि उस लोन को जो है कि पूरा नहीं कर पाएगा और उस जमीन पे काम करते रहेगा, फिर जो है कि इसका बेटा आ गया ए का ए ए डैश आ गया तो वो भी इसी जमीन पे काम करते रहेगा। तो ये जो है कि आपका हाली सिस्टम था, तो ये जो है कि आप याद रखेंगे ब्रीफली। देन जो है कि नेक्स्ट देखिए तो यहाँ पे आपका जो है कि दर उल उलम वॉज स्टेब्लिश बाय, ये जो है कि एक ऑर्गेनाइजेशन है जो है कि आप याद रखेंगे यहाँ पे दर उल उलम जो है कि किसने स्टेब्लिश की थी। तो ये जो है कि आपकी जो कि मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन है कि याद रखेंगे इट इज द इस्लामिक, पहले तो याद रखिए क्या है, एक जो है कि ये है आपकी इस्लामिक सेमिनरी है जो कि आपके जैसे वो क्या बोलते हैं मदरसा टाइप होते हैं, तो उसी टाइप से इस्लामिक सेमिनरी है जो कि लखनऊ में स्टैब्लिश की गई थी बाय द फाउंडर जो है कि इसके हैं मौलाना जो है कि आपके ये है मौलाना सिबली नुमानी, इन्होंने जो है कि इसको स्टैब्लिश किया था। तो ये जो है कि आप याद रखेंगे क्योंकि ये भी एक सेक्ट है जैसे अपने हिंदुज्म में ऑर्थोडॉक्स और हेटेरोडॉक्स है, तो यहाँ पे भी ये जो दर उल उलम है ये जो कि क्या है एक ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी है मुस्लिम्स की, तो ये आप ब्रीफली याद रखेंगे। देन जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हु अमंग द फॉलोइंग सोशल रिफॉर्मर वाज नोन फॉर द प्रोफिशिएंसी इन द संस्कृत लैंग्वेज, जो कि संस्कृत लैंग्वेज में किसकी प्रोफिशिएंसी रही है, तो यहाँ पे देखेंगे दयानंद सरस्वती जी, यस जो कि संस्कृत में ज्ञाता थे। ईश्वर चंद्र विद्यासागर भी थे, राजा राम मोहन राय जो कि इनको तो बहुत सारी लैंग्वेज आती थी, तो ये सब जो है कि हमारे तीनों ही लोग जो है कि आपके प्रोफिशिएंसी इन दी संस्कृत लैंग्वेज थे। तो यहाँ पे ऑल ऑफ दी अबव जो है कि हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे तीनों ही लोग ये थे। देखिए यूपीपीएससी के मेंस का 2013 का क्वेश्चन है क्योंकि पहले मेंस जो है कि आपके रिटर्न फॉर्म में नहीं होता था यूपीपीएससी का। बाकी यहाँ पे देखिए तो आपको जो है कि दयानंद सरस्वती जी यहाँ पे कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन बताते थे, यहाँ पे तीनों लोग थे तो यहाँ पे कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन भी लिख लीजिए। आपके स्कॉलर थे जो कि आपके दयानंद सरस्वती संस्कृत पर्शियन इंग्लिश तीनों लैंग्वेज जानते थे, अरेबिक जानते थे, है ना। यहाँ पे अरेबिक यहाँ पे लिखता हूँ संस्कृत हो गया, ठीक, आपका पर्शियन हो गया, इंग्लिश हो गया, अरेबिक हो गया, तो इससे जो है कि आप याद रखेंगे अरेबिक हो गया आपका, लैटिन एंड ग्रीक इतनी लैंग्वेज जानते थे। तो संस्कृत, पर्शियन, इंग्लिश, अरेबिक, लैटिन, ग्रीक इतनी लैंग्वेजेस जानते थे। और बाकी जो है कि इन्होंने जो कि देखिए एक सत्य प्रकाश जो है कि मैंने ऊपर बताया, सत्य प्रकाश जो है कि आपने ऊपर ही देखा क्वेश्चन पे, सत्य प्रकाश जो है कि इन्होंने कौन सी ईयर में 1875 में हिंदी में लॉन्च की थी, तो ये हिंदी तो जानते ही होंगे, ऑब्वियस सी बात है। बाकी ट्रांसलेटेड बहुत सारे लैंग्वेज में हुई। बाकी ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी के बारे में जो है कि ये संस्कृत कॉलेज से एसोसिएटेड रहे हैं, और जो है कि आपके जो है कि इनका जाने तो इनको जो है कि ओशियन ऑफ द, ये विद्यासागर इसलिए कहा जाता था बिकॉज ऑफ दी ही नोन एज द ओशियन ऑफ द लर्निंग, ये जो कि आपके ओशियन ऑफ द लर्निंग थे। बाकी ये आप याद रखिए ये फोर्ट विलियम जो था, ये आपके जो है कि फोर्ट विलियम, फोर्ट विलियम में ये जो है कि आपके जो है फोर्ट विलियम कॉलेज जो था, फोर्ट विलियम कॉलेज इन दी कोलकाता, इसमें जो है कि ये एज ए टीचर जो है कि वहाँ पे जो है कि पंडित अपॉइंट होते थे, तो इनको जो है कि वहाँ पे स्कॉलर टीचर पंडित भी अपॉइंट किया गया था। तो ये आप याद रखेंगे। बाकी राजा राम मोहन के राव के बारे में तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको पहले से ही पता ही। देन जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, हु अमंग द फॉलोइंग हैज प्रिसाइडेड ओवर द ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस हेल्ड एट द नागपुर इन दी 1929। देखिए यहाँ पे जो कि ऑल इंडिया ट्रेड एसोसिएशन कांग्रेस का क्वेश्चन आ गया, पर हम जो है कि अभी रिफॉर्म मूवमेंट्स पढ़ रहे हैं, तो ये जो है कि आगे जो है कि इसके बारे में और अच्छे से पढ़ेंगे। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन इसलिए आ गया क्योंकि ये एक्ट वैक्ट से रिलेटेड था, तो मैंने आपको एक्ट का टेबल भी प्रीवियस सेशन में प्रोवाइडेड कराया था, जो कि आप ब्रीफली देखेंगे तो यहाँ पे ये सब जो है कि देखिए, तो यहाँ पे एक एक्ट का टेबल है। तो ये जो है कि इन सब के एक्ट की वजह से जो है कि ट्रेड यूनियन एक्ट हो गया, ठीक, यहाँ पे देखेंगे आपका 1929 का जो है कि आपका ये तो सादा एक्ट है, कहाँ गया गाइस, तो लेट मी सी, वो जो है कि मैंने आपको ट्रेड यूनियन डिस्प्यूट क्वेश्चन कराए थे, तो इससे रिलेटेड ये सब जो है कि टेबल है जो कि आपको जो कि टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, तो उससे जो है कि टेंशन ना लीजिए। तो यहाँ पे जो है उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है कि हमारा जो कि नागपुर सेशन जो कि कहाँ पे हुआ था, तो सिंपल स्टैटिक क्वेश्चन है कि किसने प्रिसाइड किया था इस सेशन को, तो दिस सेशन इज प्रिसाइडेड बाय द जवाहरलाल नेहरू, जो कि जवाहरलाल नेहरू ने जो है कि इसको प्रिसाइड किया था। बाकी इसके बारे में इंफॉर्मेशन देखेंगे तो ये ऑर्गेनाइजेशन जो है कि आपका जो है कि जितने भी आपके ट्रेड यूनियन से मीन जो है कि आपके जो कि जितने भी जैसे इंडस्ट्रीज हो गए, इन सब में जो भी ट्रेड मतलब डिस्प्यूट होते थे उनको जो कि फ्रंट में लाने के लिए जो है कि ये सब बातें करते थे, तो ये सब जो कि आपको याद रहना चाहिए, जिसमें लीड किया गया था जवाहरलाल नेहरू ने। बाकी जो है कि आपका नेक्स्ट जो है कि किसी जो है कि सेशन में जो है कि मैं आपको सारे एक्ट्स को जो है कि अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। देन यहाँ पे देखिए भूदान मूवमेंट कहाँ पे स्टार्ट हुआ था, तो ये जो है कि बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आंध्र प्रदेश में जो है कि आपको कौन से विलेज में, आंध्र प्रदेश के जो है कि नालकोंडा डिस्ट्रिक्ट, नालगोंडा, कोंडा नहीं, नालगोंडा डिस्ट्रिक्ट में जो है कि
पुचमपल्ली में जो है कि आपका जो है कि पुचमपल्ली जो है कि पल्ली जो है कि यहाँ पे जो है कि स्टार्ट हुआ था, जो कि आपके प्रेजेंट डे तेलंगाना में आ जाता है। और ये फॉलो अप हुआ था भूदान मूवमेंट किससे, आपके ग्राम दान मूवमेंट से, गिफ्ट ऑफ द विलेज। ये सब जो है कि प्रीवियस सेशन में क्वेश्चन में आपको अच्छे से करा दिया है मैंने। देन जो है कि इसके साथ जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग प्रोमिनेंटली फॉट फॉर एंड गॉट द विडो रीमैरिज लीगलाइज। तो जो है कि विडो रीमैरिज को किसने लीगलाइज कराया था, तो ये जो है कि जानते हैं, मैंने बताया ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी, जो है कि आपको ऊपर ये भी बताया कि वुमेन्स राइट हो गए, ठीक, वुमेन राइट। और विडो रीमैरिज पे इनका बहुत ज्यादा फोकस था, तो विडो रीमैरिज और उनके राइट्स को जो है कि दिखाने के लिए विडो रीमैरिज। और ऐसा क्यों होता था, देखिए पहले जो है कि जानते हैं, और ऐसा क्यों होता था, यहाँ पे लिखने से अच्छा है जो है कि थोड़ा ऐसा इसलिए होता था पहले जो है कि देखिए एज ऑफ कंसेंट एक्ट जो है कि आपका 1892 में ये सब जो है कि लाए जा रही चीजें। यहाँ पे देखिए पहले इंडिया में जो है कि गर्ल्स की जो शादी की इमेज थी, मीन जो है कि द एज ऑफ द मैरिज इज टू लेस फॉर द गर्ल्स, मीन जो है कि लड़कियां जो है कि 10 से 12 साल में जो कि चाइल्ड मैरिज तो था ही, पर जो है कि आपकी कुछ लड़कियां जैसे 14-15 साल की है, उनकी शादी जो है कि 40-40 के जो है कि 40 साल के जो है कि एजेड मैन से कर दी जा रही है, कुछ 50 के जो है इनसे जो है कि इन छोटी छोटी बच्चियों की शादी कर दी जाती थी। और होता था क्या था, पहले जो है कि अपना लाइफ स्पैन भी बहुत कम था, अपना लाइफ स्पैन मैक्सिमम जो है कि 40-50 साल तक जाता था। अब जो है कि 35 साल के आदमी की शादी जो है कि आपके 14-15 साल की लड़की से कर दे रहे हैं, तो ये जो है कि कुछ ही साल में इनको टपक जाना है, इनको मर जाना है, फिर इस लड़की का होगा क्या, इसकी पूरी जिंदगी बची है। दैट्स वाई ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो है कि इस पे बहुत ज्यादा इंफेसिस डालते थे कि जो है कि विडो रीमैरिज को लीगलाइज किया जाए, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो है कि क्या था, यहाँ पे सती जैसी चीजें थी, ठीक। और जो है कि यहाँ जानते हैं कि बहुत ही ज्यादा जो है कि ये माना जाता था, जो व्हाइट क्लेडिंग है, व्हाइट क्लेडिंग दी जाती है, जो है कि विडो जो होती है उनको सफेद कपड़ा पहनना, ये सब जो है कि करना, जो कि पहले जो है कि ये सब जमाने में ये सब होता था। तो दैट्स वाई कि उनकी पूरी जिंदगी बची है, उनको पूरी लाइफ एक्सप्लोर करना ही बचा है। एक छोटी सी बच्ची जो है कि शादी हुई 14-15 साल की, और 35 साल के लड़के से शादी होती है जो कि आदमी से, वो 36 साल में ही मर जाता है, तो उसकी पूरी जिंदगी बची हुई है। और एज ए विडो रहती थी। और जो है कि पहले जो है कि एक विडो की लाइफ जो थी, वो दैट नॉट सो मच इजी, वो बहुत आसान नहीं थी, क्योंकि वो कलर से जो है कि बहुत दूर रहना पड़ता था, किसी जो है कि रिलीजियस एक्टिविटी में नहीं जा सकती थी, टेम्पल्स में जो है कि जाना, ये सब जो है कि बहुत ही ज्यादा सुपरटिशियस थे। तो इन्होंने जो है कि एक्ट जो है कि पास कराया था। तो ये आप याद रखिएगा, ये जो है कि विडो रीमैरिज जो है कि लीगलाइज हुआ था ड्यूरिंग द टाइम ऑफ दी आपके, यहाँ पे याद रखेंगे, लॉर्ड कैनिंग ने जो है कि इस एक्ट को जो है कि इम्प्लीमेंट किया इन द ईयर 1856, जो है कि यही पहले आपके क्या थे, ही इज ऑल्सो दी फर्स्ट वाइस रॉय बने थे फ्रॉम द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया टू दी वाइस रॉय बने थे इन द ईयर जो है कि 1858 में। बाकी जो है कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो है कि 1833 के एक्ट से जो है कि पहले क्या था, जीजी ऑफ बंगाल थे, जो कि 1773 से बनाए गए थे। तो ये जो कि 83 से गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, फिर जो है कि वाइसरॉय, पहले वाइसरॉय लॉर्ड कैनिंग थे। तो ये सब इन्फॉर्मेशन आपको रिकॉल हो जानी चाहिए। With this, moving to our next question. Next question is the Native Marriage Act of the 1872। यहाँ पे देखिए नेटिव मैरिज एक्ट का मतलब है कि यहाँ पे हमारा जो तो खुद का हमारा जो शादी विवाह का एक्ट था उसके ऊपर क्वेश्चन है। यहाँ पे फॉलोइंग हैड प्लेड द इम्पोर्टेंट रोल इन द नेटिव मैरिज एक्ट। तो यहाँ पे कौन सी पर्सनैलिटीज ने यहाँ पे इस मैरिज एक्ट में जो है कि आपका रोल प्ले किया है, तो यहाँ पे याद रखिएगा केशव चंद्र सेन जी ने जो है कि इस मैरिज एक्ट में जो है कि रोल प्ले किया था, जो कि आप जानते हैं ही इज ऑल्सो द मेंबर ऑफ द ब्रह्मो समाज, जो कि स्टेब्लिश इसने की थी राजा राम मोहन राय जी ने, जो है कि ब्रह्मो समाज को जो है कि स्टेब्लिश किया था। लेटर ऑन जो है कि ये आपके रिफॉर्म कर देते हैं इसको, जो है कि आपका जो है कि इन द ईयर जो है कि 1886 में 1886 में 1866 में जो कि रिफॉर्म कर देते हैं ये भारतवर्षीय ब्रह्मो समाज, जो है कि इसको जो है कि भारतवर्षीय ब्रह्मो समाज बना देते हैं। तो ये सब जो है कि इन्फॉर्मेशन याद रखना चाहिए आपको, जो कि एक जो है कि हमारे नेटिव मैरिज एक्ट 1872 का जो है कि पास किया गया था, जो कि इसने क्या कि इस एक्ट में जो है कि प्रोविजन क्या था, ये एक्ट जो है कि आपके इंटरकास्ट मैरिज को और जो है कि इंटर रिलीजियस मैरिज को जो है कि लीगलाइज कर दिया था इसने, जो है कि ये जो है कि आपके इंटरकास्ट मैरिज एंड दी इंटर रिलीजियस मैरिज अमंग दी आपके हिंदू हो गए, चाहे मुस्लिम्स हो गए, चाहे जैन्स हो गए, चाहे सिख्स हो गए, चाहे क्रिश्चियंस हो गए, तो यहाँ पे जो है कि इस एक्ट के अंदर जो है कि आपका ये सब चीज़ें लीगलाइज हैं। तो कुछ लोग जो है कि सुन सुन के खुश ना होइए, क्योंकि आपको जो है कि अभी भी आपका हिंदू मैरिज एक्ट है, तो उसमें ये सारे प्रोविजन जो है कि दिए गए हैं, और ये जो कि टाइम टू टाइम अमेंड होता है, ये सब जो है कि आपके राइट्स में जो है कि प्रोवाइडेड है। आप जानते हैं हादिया मैरिज केस में आर्टिकल 21 में भी जो है कि हादिया मैरिज केस में भी ये सारी चीज़ें आ चुकी हैं। तो ये सब चीज़ें जो है कि आप ब्रीफली याद रखेंगे। देन जो है कि हम देखते हैं यहाँ पे कि नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे केशव चंद्र सेन के बारे में जो है कि ये जो है कि मैं प्रीवियसली भी बता चुका हूँ। तो ये सारी चीज़ें जो कि आपको ब्रीफली याद रहनी चाहिए। फिर कह रहे हैं कि सो कॉल्ड द फर्स्ट नेशनल वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस वाज नाइदर फर्स्ट और नॉट द नेशनल
नॉर अ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो ये एसोसिएटेड है, मतलब जो है कि किसने कहा था कि जो है कि फर्स्ट सो कॉल्ड फर्स्ट वॉर ऑफ द इंडिपेंडेंस, जो कि हम मानते हैं किसको, रिवॉल्ट ऑफ द 1857 को जो है कि हम जो है कि मार्किंग देते हैं कि इट इज द फर्स्ट वॉर ऑफ द इंडिपेंडेंस। और जो है कि आपका जो है कि ये था, तो ये किसने कहा था कि ये नाइदर एक कोई वॉर थी, क्योंकि ये तो मिटनी थी ना, हम विद्रोह कर रहे थे। ये क्या था, सिपाही विद्रोह था, विद्रोह था। तो ये याद रखेंगे, इट इज दी मिटनी, मिटनी थी जो है कि हम जो है कि आप जो है कि विद्रोह कर रहे थे। तो ये ना आपकी वॉर है, नेशनल वॉर है, ना इंडिपेंडेंस के लिए चीज है। तो ये किसने कहा था, दिस स्टेटमेंट इज प्रोनाउंस बाय दी आपके आरसी मजुमदार। आरसी मजुमदार जी ने जो है कि इस स्टेटमेंट को प्रोनाउंस किया था। तो ये आप याद रखेंगे। बाकी देखिए तो आपके ताराचंद जी थे, इन्होंने क्या कहा था, इसको जो है कि आपका वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इन्होंने प्रोनाउंस किया था कि इट इज दी वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। बाकी वीडी सावरकर थे, इन्होंने क्या कहा था, वीडी सावरकर ने कहा था जो है कि फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इन्होंने कहा था। ठीक, जो है कि नॉट अ सिपाही मिलिट्री, इट इज दी फॉर वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक, इसको याद रख लेंगे। बाकी एस एन सेन ने कहा था कि ये जो है कि बिगेन एज द फाइट फॉर रिलीजन, जो कि इन तीनों लोग नहीं, बेसिकली देखिए आपके वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के ऊपर जो है कि कहा था, जो कि आपकी जो है कि रिलीजन के लिए फाइट हुई है, बट जो है कि वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बन गई। तो ये जो कि एस एस सेन का कहना था, एस एन सेन का। तो ये सब सारी चीजें आप याद रखेंगे। बाकी कह रहा है कि फॉलोइंग कंसेप्शंस इज द ट्रू अबाउट द रिवॉल्ट ऑफ द 1857। तो आइए वन बाय वन करके देखते हैं और जानते हैं कि इसमें से क्या चीज जो है कि आपकी करेक्ट कह रहा है। कह रहा है कि इंडियन हिस्टोरियंस हैव डिस्क्राइब एज एन इंडियन मिटनी। तो नहीं, इंडियन म्यूटिनी हमने इसको जो कि क्या कहा था, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की तरह जो है कि देखा था। तो ये जो है कि आपका गलत हो जाएगा, और इसको जो कि इंडियन म्यूटनी नहीं, इसको हमने सिपाही म्यूटनी कहा था। तो ये जो कि आप याद रखेंगे। देन जो है कि नेक्स्ट कह रहा है, ब्रिटिश हिस्टोरियंस हैड डिस्क्राइब इट इज द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। नहीं, ब्रिटिशर्स ने कहीं नहीं कहा था, ये हमारे इंडियन्स ने कहा था। ब्रिटिशर्स की तो जैसी हालत खराब थी, वो जो है कि सारे रहे इसको जो है कि सपरेशन ऑपरेशन का कॉन्सेप्ट देते थे। वो सोचते थे कि जो है कि अब ये लोग ऑपरेस नहीं होना चाहते, तो इसलिए जो है कि ये स्टेटमेंट जो कि गलत है। देन जो है कि आपका नेक्स्ट कह रहा है कि इट गेव अ डेथ ब्लो टू द फर्स्ट ईस्ट इंडिया कंपनी रूल इन इंडिया। यस, इट इज द करेक्ट स्टेटमेंट। क्यों, क्योंकि देखिए 1857 में ही जो है ये रिवॉल्ट हुआ, और उसी वक्त जो है कि जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थी, जो ब्रिटिश क्राउन था, वो समझ गया, ब्रिटिश पार्लियामेंट समझ गया कि अब कंपनी का दी एंड करना पड़ेगा। इसीलिए जो है कि 1858 में जो है कि क्या आया, आपका क्राउन रूल निकल के आया। तो ये जो है कि आप याद रखेंगे, ये क्राउन रूल इसीलिए आया जो कि हमारे जो है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट GOI जो है कि आपका 1858 का जो है कि एक्ट इसलिए बनाया गया, जो कि बेटर ऑफ द गवर्नेंस इन इंडिया भी कहा जाता है। तो ये क्राउन रूल को ही पावर क्यों ट्रांसफर की गई, क्योंकि वो समझ चुके थे कि अब इनका जो है कि नेशनलिज्म का फेस जो है कि लैग जो कर रहा था, वो अपराइज करने वाला है। क्योंकि इससे पहले देखिए तो आपकी जितनी भी अपराइजिंग हो रही थी, वो फ्यूल की तरह काम कर रही थी। क्या, कि इंडिया में जो है कि इंडियन नेशनलिज्म को जो है कि फ्यूल की तरह काम कर रही थी। जो भी आपकी ट्राइबल अपराइजिंग है, सिविल अपराइजिंग है, वर्कर एंड पीजेंट मूवमेंट है, तो ये सब जो है कि इंडियन में फूल कर रही थी। इसके बाद जो है कि आपका जैसे ही आपका पीरियड जो है कि लेटर ऑन जो है कि 1850 मीन्स 1857 से आपका 1884 का ये टाइम पीरियड बन जाता है पूरा, जो है कि इमरजेंस ऑफ द नेशनलिज्म का। यहाँ पे जो है कि नेशनलिज्म जो है कि हर इंसान में कूट कूट के भरने लगता है। फिर यहीं से देखें तो आपकी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जो फॉर्म होती है, पहली मेजर पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, ये मोटिव देती है कि भैया आप जो है कि इंडिपेंडेंस जो है कि चाहिए ही चाहिए। तो ऐसे जो है कि चीजें शुरू होती हैं, जो कि हम धीरे धीरे सेशंस के थ्रू समझ लेंगे। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बाकी ये स्टेटमेंट भी गलत है कि इट वॉज द फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी इन इंडिया। तो ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं थी कि वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को सुधारा जाए। तो ये यहाँ पे ऐसा कुछ जो है कि ब्रीफली जो है कि नहीं है। तो बाकी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑफिशियल हिस्टोरियन ऑफ द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, जो है कि इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल एक किताब है, उसके ऑफिशियल हिस्टोरियन कौन है, तो ये एस.एन. सिंह जी द्वारा लिखी गई किताब है। तो इसको आप याद रखिएगा कि दिस जो है कि बुक जो है कि आपके 1857 में जो है कि वेल नोन जो है कि एस एन जो है कि सुरेंद्र नाथ सेन का नाम जो है कि हर जगह ही है, तो इनका नाम जान लीजिए, सुरेंद्र नाथ सेन जी। तो ये जो है कि आप याद रखेंगे। तो यहाँ पे ये चीज़ आपको याद रहनी चाहिए। बाकी जो है कि अदर इम्पोर्टेंट वर्क जो है कि आपके सिपाही मुट्ठी पे इन्होंने सबने ही जो है कि एक किताबें लिखी हैं। तो ये सब जो है कि बुक्स का जो है कि लिस्ट में प्रोवाइड कराऊंगा, तो वहाँ से जो है कि आप देख लेंगे। क्योंकि मैंने देखिए टेबल तो मैंने लगा रखा है, मैं इसलिए नहीं करा रहा हूँ कि वो इकट्ठे जो है कि मैं करा दूंगा। तो यहाँ पे देखेंगे मैंने टेबल तो बुक्स का भी लगा रखा है। जैसे ये देखिए मैंने आपको कहा था सिविल अपराइजिंग है, जिनका पूरा जो है कि टेबल लगा रखा है। तो ये सब जो है कि मैं जब क्वेश्चन हो जाएंगे तब इसको जो है कि ब्रीफली इसको जो है कि कर लेंगे। तो यहाँ पे आई थिंक मैंने बुक्स का भी टेबल इंक्लूड कर दिया था। तो गाइज इसमें नहीं है, तो आई होप जो है कि वो दूसरे PDF में है। तो आपको जो है कि वो टेलीग्राम पे मिल जाएगा। डू नॉट वरी अबाउट दिस, आई विल गोइंग टू अपलोड दैट PDF ऑल्सो ऑन द टेलीग्राम, जो कि टाइम टू टाइम हो जाएगा। तो
हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं और कह रहा है कि फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन सपोर्टेड दी शुद्धि मूवमेंट। आपका शुद्धि मूवमेंट जो है कि किसने सपोर्ट किया था? शुद्धि मूवमेंट इज दी व्हाट दी आपका जो है कि प्यूरिफिकेशन जो है कि आपका जो है कि मूवमेंट क्या है? प्यूरिफिकेशन जो है कि है किससे प्यूरिफिकेशन कराना है? जो कन्वर्टेड पीपल हो गए थे, मीन जो है क्रिश्चियनिटी में जो है कन्वर्टेड हो गए थे उनको वापस हिंदुइज्म में लाना था। ये जो है कि किसने कराया था? ये जो है कि आपका जो है कि प्रोपोगेट किया था आर्य समाज ने। तो ये आर्य समाज जो है कि इस्टेब्लिश किया गया था दयानंद सरस्वती जी द्वारा इन दी ईयर जो है कि 1875। कहाँ पे किया गया था? ये जो है कि बॉम्बे में हुआ था। और जो है कि क्या करना था? क्रिश्चियनिटी में जो कन्वर्ट हो चुके हैं उनको हिंदुइज्म में वापस लाना था। ये जो है कि हमारा मोटो था इस शुद्धि मूवमेंट का। और बाकी यहाँ से जो कि शुद्धि मूवमेंट से जो है कि आप ये मत अनटचेबिलिटी का मतलब ये मत याद कर लीजिएगा कि अनटचेबिलिटी को जो है कि आप जो अनटचेबल्स थे उनको जो है कि शुद्ध किया जा रहा है। यहाँ पे जो है कि इसका मोटो एक और था। ये जो है कि यहाँ पे जो है कि शुद्धि मूवमेंट का कि अबॉलिश करना है, जो है कि अबॉलिश करना है किस चीज को? अनटचेबिलिटी को। तो ये जो है कि चीजें आप जो है कि याद रखिएगा। बाकी जो है कि इसके साथ साथ एक और इन्फॉर्मेशन तुरंत रिकॉल करा दूं। जो आर्टिकल 17 है ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अनटचेबिलिटी से डील करता है। इट इज द ओनली एब्सोल्यूट आर्टिकल, मीन जो है कि इस पे कोई भी रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन नहीं लगते हैं। तो ये जो है कि चीजें आपको याद रहनी चाहिए। देन जो है कि नेक्स्ट देखिए, तो मैच दिस फॉर्मर रिवॉल्ट्स इन दी 19th सेंचुरी। जो कि आपके रिवॉल्ट्स हैं इनको जो है कि रीजन से मैच करना है। तो गाइस जो है कि कुकी रिवॉल्ट जो है कि कहाँ पे हुआ था? जो कि आप देखिए कुकी रिविलियन जो है कि आपका हुआ ये था आपका जो है कि त्रिपुरा में। बट लेट डीप डाउन मोर। ये जो है कि कुकी रिविलियन हेल्ड इन दी 1860 टू 61 इन दी रीजन ऑफ दी त्रिपुरा। जो कि एक कुकी जो है कि ट्राइब है, जो कि जानते हैं कुकी एक ट्राइब है और जो कि ब्रिटिश अपराइजिंग के वजह से मीन जो है कि ब्रिटिश सप्रेस कर रहे हैं, तभी जो है कि ये होगा। बाकी दिस रिवोल्ट लेड बाय दी आपके यहाँ पे कुछ नाम से जो है कि इनको जो है कि ब्रीफली याद रखिएगा। रतन रतन जो है कि आपका रतन क्या था? ये रतन पोयो पोया जो है कि रतन पोया। ये जो कि आपके जो कि मूवमेंट जो है कि इन्होंने जो है कि लेड किया था इस मूवमेंट को। तो ये ब्रीफली याद रखेंगे। बाकी कुका रिवॉल्ट है, ये जो है कि किसने लेड किया था? ये जो है कि आपके बाबा राम सिंह जी ने, ये जो है कि बाबा राम सिंह ने ये रिवॉल्ट लेड किया था। और ये कहाँ पे था? ये पंजाब रीजन में था। तो ये जो है कि यहाँ पे 1 लिख देता हूँ और इसका जो है कि त्रिपुरा है तो ये 4। तो ए का 4 हो गया, इसका 1 हो गया। ठीक, जो है कि आप नेक्स्ट देखेंगे तो यहाँ पे आप जो है कि नेक्स्ट आपका पवना रिवोल्ट तो बना जो है कि मैं बता चुका हूँ ऊपर जो है कि इसके बारे में, ये बंगाल रीजन में हुआ था। और बिरसा मुंडा रिवोल्ट ऑलवेज इट इज द बिहार। तो यहाँ पे जो है कि पवना जो है कि 2, यहाँ पे बिहार 3। तो 4 1 2 3। तो 4 1 2 3 किसमें है? डी। तो ये डी हमारा इसका आंसर हो जाएगा। बाकी जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो फर्स्ट सोसाइटी फाउंडेड बाय दी राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ने बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन फाउंड की है। तो यहाँ पे पहली सोसाइटी उन्होंने क्या फाउंड की है? तो इट इज दी अमित्य सभा। यहाँ पे ब्रह्मो समाज जो है कि बहुत लोग जो है कि कंफ्यूज होकर के मार देंगे, पर बिफोर दैट अमित्य सभा जो है कि आपकी 1850 में जो है कि इन्होंने फॉर्म की थी। देन दिस अमित्य सभा जो है कि आपका रिफॉर्म होकर जो कि ब्रह्म समाज बनी। जो है कि आपका जो है कि यहाँ पे यहाँ पे जो है कि ब्रह्म समाज देखिए 2 बार दे दी गया है ब्रह्म ब्रह्म समाज। तो यहाँ पे एक ही बार होना चाहिए, यहाँ पे ब्रह्मो लिख देना चाहिए था किसी को, या जो है कि तत्बोधनी सभा लिख देना चाहिए था। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये जो कि आपके ब्रह्मो समाज जो है कि आपका ब्रह्म समाज या ब्रह्मो समाज 1828 में फॉर्म हुई थी। देन जो है कि आपकी ये तत्व बोधनी सभा जो है कि कब फॉर्म हुई थी? ये जो है कि आपका 1839 में हुआ था। बाय ये जो है कि दिस ब्रह्मो समाज जो है कि आपका स्प्लिट हो गया था। दिस ब्रह्मो समाज जो है कि स्प्लिट हो जाता है आपका जो है कि तत्बोधनी सभा में। और जो है कि तत्बोधनी पत्रिका जो है कि आपकी लेड करते हैं कौन? जो है कि आपके जो है कि देवेंद्र नाथ टैगोर। देखिए रविन्द्रनाथ टैगोर जी की जो है कि भाई जी, तो जो कि याद रखेंगे देवेंद्र नाथ टैगोर जो है कि इसको लेड करते हैं। तो ये आप याद रखिएगा। बाकी दूसरी ब्रांच जो है कि केशव चंद्र सेन जो है कि आपके लिए लेड करते हैं। तो ये सब चीजें आपको जो है कि याद रहनी चाहिए। देन जो है कि नेक्स्ट देखिए, तो तत्बोधनी समाज जो है कि मर्ज हो जाता है इसमें। और नेक्स्ट कह रहा है कि फाउंडर ऑफ द भारतीय ब्रह्मो समाज। तो भारतीय ब्रह्मो समाज से कौन रिलेट करता है? ये जो कि ऊपर ही हमने जो है कि पढ़ा। तो भारतीय ब्रह्मो समाज से आपके जो है कि केशव चंद्र सेन जो है कि रिलेट करते हैं। तो ये याद रखिएगा, भारतीय ब्रह्मो समाज से कौन? केशव चंद्र सेन रिलेट करते हैं, जो कि 1866 में जो कि इन्होंने फॉर्म की थी एज ए सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि वहां पे कॉन्फ्लिक्ट हो गया था, इन्होंने अपनी बेटी की शादी जो है कि एक राजा से कर दी थी। चाइल्ड मैरिज को जो है कि अपोज करते थे। और फिर जो है कि इनको अच्छा रिश्ता मिला तो अपनी बेटी छोटी बेटी की शादी राजा से कर दी। तो इसलिए इनको जो है कि अपोजिशन जो है कि देखने को मिलता है। तो इसमें जो है कि आप ब्रीफली याद रखेंगे। बाकी कह रहा है कि फर्स्ट इवेंट रिलेटिंग टू दी वॉर ऑफ द इंडिपेंडेंस ऑफ द 1857। तो पहला इवेंट जो है कि ऐसा क्या इवेंट था जो कि रिलेट करता है? तो आइए देखते हैं। कानपुर रिवॉल्ट टेकिंग ओवर द लीडरशिप बाय द नाना साहब। तो ये 1857 का जो है कि पार्ट था, बट इट इज डड नॉट शो कि ये जो है कि रिलेट कर रहा है वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस से। बाकी बेगम हजरत महल जो कि रिलेट
शिप ऑफ दी अवध, तो ये भी जो है कि गलत इन्फॉर्मेशन है। ये जो है कि कहाँ से थी, ये अवध से नहीं, ये जो है कि लखनऊ से जो है कि इन्होंने रिवॉल्ट को लीड किया था। बाकी मार्चिंग ऑफ द सिपाही टू दी दिल्ली रेड फोर्ट थी, जो है कि ये करेक्ट इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि सारे जो है कि बहादुर शाह के बाद जो है कि भाग के आ रहे थे, तो ये जो है कि आप याद रखेंगे। बाकी जो है कि आपकी रिवॉल्ट बाय दी रानी लक्ष्मीबाई इन दी झांसी, तो ये जो है कि आपका करेक्ट इन्फॉर्मेशन है, जो कि झांसी में लड़ किया गया था। यहाँ पे जो कि आपका जो कि वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 से मार्चिंग ऑफ दी सिपॉय टू दी दिल्ली रेड फोर्ट, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हु अमंग द फॉलोइंग वाज द लीडर ऑफ द रिवॉल्ट ऑफ द 1857 इन दी असम। असम में कौन लीडर थे, तो यहाँ पे जो है कि आप देखेंगे, ये ऊपर कर चुके हैं हम लोग, दीवान मनीराम दुत्ता जी जो थे, ये हमारे असम में लीडर थे। बाकी ये सब जो है कि आप टेबल से रेफर कर लेंगे, क्योंकि प्रीवियसली हम लोग कर चुके हैं। बाकी करके व्हाट डिड द एक्ट 5 ऑफ द 1843 मेक इलीगल। तो एक्ट 5 ऑफ द जो है कि आपका 1843, पहली बात हो जा रही है कि 1843 का एक्ट 5 की बात कर रहा है, तो पहली चीज क्या याद आनी चाहिए, 1843 में एक्ट कौन सा रिलीज हुआ है, तो 1843 में जानेंगे कौन सा एक्ट हुआ है। ये हुआ है आपका इंडियन स्लेवरी एक्ट। यहाँ पे जो कि कौन सा एक्ट आया है, इंडियन स्लेवरी एक्ट आया है, तो इसको आप याद रखेंगे, इंडियन स्लेवरी एक्ट ऑफ द 1843। उसका एक्ट 5 जो है कि क्या करता है, ये जो है कि आपके स्लेवरी से रिलेट करता है। स्लेवरी को क्या करने के लिए इलीगल बना दिया, स्लेवरी को क्या बना दिया, यहाँ पे स्लेवरी इलीगल डिक्लेयर कर दी गई, तो मीन जो है कि आप जो है कि बंधुआ मजदूर जो है कि नहीं रख सकते हैं, ये सब इलीगल हो गया, ठीक, तो इसको आप याद रखेंगे। बाकी चाइल्ड मैरिज देखिए, एज ऑफ कंसेंट एक्ट जो है कि आपका 1891 से जो है कि रिलेट करता है, कौन सा, एज ऑफ कंसेंट एक्ट, ठीक। और बाकी जो है कि देखिए तो जो है कि आपका जो है कि यहाँ पे इन्फेंटिसाइड हो गया, ये जो है कि आपका जो है कि बंगाल रेगुलेशन एक्ट था, ये जो है कि किसमें, ये जो है कि आपका एक्ट था कौन सा, बंगाल रेगुलेशन एक्ट, जो है कि बंगाल रेगुलेशन एक्ट जो है कि आपका यहाँ पे चार्टर एक्ट जो है कि आपका, उसमें से बंगाल रेगुलेशन एक्ट जो है कि एक 1795 का था, जिसमें जो है कि कौन सा रेगुलेशन था, ये 21st जो है कि 21वां रेगुलेशन, 21 रेगुलेशन में, तो उसमें जो है कि आपको ये देखने को मिला था। इसको जो है कि इन्फेंटिसाइड को ब्लू से जो है कि मार्क कर देता हूँ, कंफ्यूज ना हो। तो ये जो है कि आपको यहाँ देखने को मिलेगा। बाकी जो है कि सती देखने को कहाँ मिलेगी, इसके लिए जो है कि आपका जो है कि सती रेगुलेशन एक्ट आया था, सती रेगुलेशन एक्ट ऑफ दी 1829 में, जहाँ पे सती जो है कि इलीगल प्रैक्टिस डिक्लेयर कर दी गई थी। तो यू मस्ट रिमेंबर दिस गाइस। तो यहाँ पे जो है कि हम इसी के साथ जो है कि अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो है कि मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे लिस्ट 1 और लिस्ट 2 प्रोवाइडेड है, और यहाँ पे हमें बताना है इन सत्याग्रह के बारे में। तो पहला आपका जो है कि बरदौली सत्याग्रह है, ये किसने लेड किया था, दिस लेड बाय दी, आपका यहाँ पे हो जाएगा, सॉरी 1 नहीं, यहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, इन्होंने लेड किया था, तो ये इसका जो है कि 2 हो जाएगा। तो बरदौली सत्याग्रह क्या है, ये जो है कि मूवमेंट है आपका जो कि जो कि आपका कैंसिलेशन जो है कि टैक्स जो है कि था, कुछ टैक्स जो है कि इम्पोज किया गया था, उसे कैंसिलेशन में टैक्स को जो है कि कैंसिल कीजिए। और ये जो है कि आपका मूवमेंट बिगन हुआ था इन दी ईयर जो है कि 1928 में जो है कि ये मूवमेंट बिगन हुआ था इन दी बॉम्बे प्रेसिडेंसी, यहाँ उसके बॉम्बे में जो है कि मूवमेंट लीड किया गया था, बरदौली सत्याग्रह, जो कि वल्लभ भाई पटेल जी ने इसको जो है कि लीड किया था, जिनको जो है कि आपको यहीं पे जो है कि इनका जो है कि सरदार टाइटल, जो ये टाइटल मिला है सरदार, यहीं पे जो है कि ये टाइटल इन्होंने अर्न किया था, सरदार टाइटल, तो ये जो है कि आप ब्रीफली याद रखेंगे। बाकी क्या कि भारतीय किसान विद्यालय, भारतीय किसान विद्यालय जो है कि ये कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, ये बात याद रखिएगा। ये जो है कि क्या है, भारतीय किसान विद्यालय, ये क्या नहीं है, ये पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, ये एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है। तो ये क्या है, ये है आपका एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से रिलेट करता है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से, तो इसको जो है कि ब्रीफली याद रखना है। बाकी इनको जो है कि लेड किसने किया था, ये जो है कि आप देखेंगे तो ये फाउंडेड जो है कि आपका जो है कि किसने, यहाँ पे आपके इस्टेब्लिश बाय दी, यहाँ पे नाम यस, जो कि एनजी रंगा जी ने जो कि इसको जो है कि इस्टेब्लिश किया था, तो यहाँ पे याद रखेंगे एनजी रंगा जी ने इसको इस्टेब्लिश किया था। इन दी ईयर जो है कि आपका जो है कि देखने को मिलेगा, यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली मुझे ईयर जो है कि इसका जो है कि देख लेंगे, 1956 या 59 होगा, तो इसको जो है कि आप एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे। तो आपका जो है कि भारतीय किसान विद्यालय, लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन कि आपके भारतीय किसान विद्यालय कब है, तो ये छोटा सा होमवर्क जल्दी से कमेंट कीजिएगा कि 56 है या 59 है, तो ये एनजी रंगा जी ने फाउंड किया है, तो इसको आप याद रखेंगे। बाकी बंगाल प्रजा पार्टी है, बंगाल प्रजा पार्टी जो है कि किसने फॉर्म की थी, दिस इज जो है कि आपको जो है कि बंगाल प्रजा पार्टी जो है कि फॉर्म की थी आपके ये ए के फलुक हक थे, तो ये जो कि 1929 में, यहाँ पे 3 हो जाएगा, बंगाल प्रजा पार्टी जो है कि आपके फजलुल हक ने जो है कि फॉर्म की थी। इनका नाम पूरा क्या था, इनका नाम था ए के फजलुल हक, जो है कि आपके इन्होंने ये फॉर्म की थी, तो याद रखेंगे। बाकी बख्शत एगिएशन जो है कि आपके जो है कि स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती जी ने फॉर्म की थी, इन दी ईयर जो है कि आप देखें तो
यहाँ पे 1937 से 39 के पीरियड में जो कि फॉर्म की गई थी, तो ये आप याद रखेंगे। बाकी आप देखिए 2431 इसका आंसर हो जाएगा, तो यहाँ पे 2431 बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देन जो है कि नेक्स्ट देखिए, तो आपका जो है कि नेक्स्ट भी मैचिंग है, आपका इवेंट्स है, डेट्स है, तो हमें देखना है कि कौन सा जो है किस पे डेट है। तो आइए जो है कि देख लेते हैं। कह रहा है कि बराकपुर मेटिनी जो है कि कब हुई थी, तो ये कि देखिए बराकपुर जो है कि लिखा हुआ है, बाकी स्पेलिंग आपको जो है कि कहीं कहीं लगता है गलत है, तो कहीं कहीं ये भी देखने को मिलेगा, ये बराकपुर जो है कि देखने को मिलेगा। तो ये म्यूटनी जो है कि आपकी 1824 नवंबर में टेक प्लेस की है, तो ये ए का जो है कि 2 हो जाएगा। जो कि आपकी जो है कि देखें तो यहाँ पे जो कि क्या था, मैंने आपको बताया एंग्लो बर्मिज वॉर। ये जो है कि तुरंत ये सब ईयर याद आने चाहिए, जो कि 1820 से 28 में, तो ये सब जो है कि ईयर आपको याद रहने चाहिए। देन जो है कि आपकी आपकी बहरामपुर जो है कि रिवोल्ट जो है कि कह लीजिए, इस बहरामपुर मिटनी कह लीजिए, तो ये जो है कि 1857 जो है कि कॉन्जुगेट पार्ट था, तो ये 4 हो जाएगा। सांथाल रिवोल्ट बहुत ही इजी, सांथाल रिवोल्ट हम बहुत बार कर चुके हैं 1855 से 16 में, तो ये हो जाएगा। बाकी वेलोर जो है कि 1806 में, तो यहाँ पे वेलोर मिटनी हो जाएगी। तो ये सब जो है कि आप याद रखेंगे, इसको जो कि देखिए 2431 जो है कि बन जाएगा, तो ये ए इसका आंसर हो जाएगा। देन जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द मार्टिन लूथर ऑफ द इंडिया। मार्टिन लूथर ऑफ द इंडिया जो है कि किसे रेफर किया जाता है, ही इज दी आपके जो कि आपके स्वामी दयानंद सरस्वती जी को, स्वामी दयानंद सरस्वती जी को रेफर किया जाता है मार्टिन लूथर ऑफ द इंडिया। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन आप याद रखेंगे। फिर कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग जो है कि इंडिया को जो है कि रिप्रेजेंट किया था वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ द रिलीजियस एट शिकागो इन दी 1893। बहुत इजी क्वेश्चन है ये भी, जो है कि आपको किसने रिप्रेजेंट किया था, स्वामी विवेकानंद जी ने जो है कि स्पीच जो है कि दी थी वहां पे, जो है कि जाते ही बहुत ही धलकेदार स्पीच दी थी शिकागो में। तो बाकी जो है कि वहां पे जो है कि आपकी टीचिंग ऑफ दी वेदांत वेदांत हो गए, यहाँ पे टीचिंग ऑफ दी वेदांता, वेदांग नहीं वेदांता, और जो है कि आपकी योग वेदांत स्कूल फिलोसफी और योग फिलोसफी के जो है कि उन्होंने वहाँ पे प्रीच किया था। बाकी वहाँ पे जाते ही हेलो ब्रदर एंड सिस्टर कहते ही, ये जो कि बहुत तगड़ी स्पीच है, तो इसके बारे में पढ़ सकते हैं आप। बाकी देखो तो फाउंडर ऑफ दी रामकृष्ण मिशन जो है कि आपके जो कि आर के मिशन जो है कि कौन फाउंडर थे, तो ये जो है कि स्वामी विवेकानंद जी ही फाउंडर थे इसके, ये आप याद रखेंगे। इनकी जो है कि ट्विन ऑर्गेनाइजेशन थी रामकिशन मठ और जो है कि रामकिशन, यहाँ पे जो है कि आपका रामकिशन मिशन और जो है कि रामकिशन मठ, ये इनकी दोनों ही ट्विन ऑर्गेनाइजेशन मानी जाती है, जो कि इन्होंने फॉर्म की थी। ही इज द डिसाइपल ऑफ द, डिसाइपल किसके थे, आपके जो है कि इनका नाम जो है कि आप याद रखेंगे रामकृष्ण, राम सॉरी गाइस, यहाँ पे जो है कि क्या रामकृष्ण परमहंस, देखिए इनके जो है कि परमहंस जो है कि परमहंस जो है कि इनके जो है कि डिसाइपल थे, तो ये जो है कि ब्रीफली याद रख सकते हैं। बाकी कह रहे हैं कि फॉलोइंग में से करेक्टली मैच कौन सा है, यहाँ पे देखिए ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया, तद्बोधनी, सत्यशोधक, सर्वेंट ऑफ द इंडिया, तो ये सारी जो कि चीजें जो कि पहले भी हो चुकी है, तो यहाँ पे जो है कि आपका करेक्टली खाली ये है सर्वेंट सोसाइटी ऑफ द इंडिया है, ये जो है कि आपका जो कि गोपाल कृष्ण गोखले है। बाकी ब्रह्मो समाज जानते हैं, ब्रह्मो समाज ऑफ द इंडिया जो है कि यहाँ पे केशव चंद्र, यहाँ पे ब्रह्मो समाज जो है कि राजा राम मोहन का कौन सा था, अब अंतिम समाज ब्रह्मो समाज, ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया जो है कि किसने, केशव चंद्र सेन ने जो है कि किया था। तत्बोधनी जो है कि देखिए आपको जो कि देवेंद्र नाथ टैगोर मिले थे, डीटी जो है लिख दे रहा हूँ मैं। सत्यशोधक जो है कि ज्योतिबाई फुले जो है कि मिले थे, प्रीवियस सेशंस में सब चीजें हो चुकी हैं। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इफ द गॉड वर टू टॉलरेट द अनटचेबिलिटी आई वुड नॉट रिकॉग्नाइज हिम एज ए गॉड। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन देखिए आपको जो है कि कह रहा है कि अगर गॉड जो है कि अनटचेबिलिटी गॉड ने बनाई है, तो मैं जो है कि उस भगवान को ही नहीं मानूंगा। तो ये जो है कि किसने कहा है, क्या अम्बेडकर ने कहा है, तिलक जी ने कहा है, लाल लाजपत राय जी ने, महात्मा गांधी ने। तो देखिए यहाँ पे मोस्ट कंफ्यूजिंग चीज होती है जब ऐसी जो है कि कोई भी अनटचेबिलिटी की बात सोचते हैं, तो मोस्ट बच्चे क्या करेंगे, सोचेंगे कि अम्बेडकर ने कहा है। बट यहाँ पे जो है कि खेला हो गया, ये जो है कि दिस स्टेटमेंट इज सेड बाय दी बाल गंगाधर तिलक। यहाँ जो है कि ये स्टेटमेंट बाल गंगाधर तिलक ने कही है कि ये जो है कि आपके अगर जो है कि गॉड जो है कि टॉलरेट करते हैं अनटचेबिलिटी, अगर भगवान ने अनटचेबिलिटी जैसी चीज बनाई है, तो मैं उस भगवान को कभी नहीं मानूंगा। तो ये जो कि बाल गंगाधर तिलक कहते थे। और देखिए कॉमन सा सेंस है कि पहली बात तो अम्बेडकर जो है कि एथिस्ट नहीं थे, मतलब जो कि भगवान भगवान पे मानते नहीं थे। ये जो है कि आपके गॉड की कोई आइडियलिस्टिक फॉर्म को नहीं मानते थे, जो कि रिलीजन को जो है कि प्रोपोगेट करते थे। ये भी रिलीजियस पीपल थे, मीन जो कि रिलीजन को मानते थे, बट ही डज नॉट प्रोपोगेट द वर्शिप ऑफ द गॉड। तो ये सब के आइडियल वर्शिप पर विश्वास नहीं रखते थे। तो ये सब चीजें जो कि आप ब्रीफली याद रखेंगे। देन जो है कि नेक्स्ट देखिए, तो यहाँ पे जो है कि आपका लिस्ट 1 है, लिस्ट 2 है, यहाँ पे ब्रह्मो समाज, मानव धर्म समाज, आर्य समाज, और जो है कि नवद उलमा, तो ये कहाँ कहाँ फॉर्म हुई है, तो ये प्रीवियस सेशन में हो चुका है। ये देखिए, तो ये जो है कि कोलकाता में फॉर्म हुई है, ठीक। मानव धर्म समाज जो है कि देखेंगे तो आपकी जो है कि
ये फॉर्म हुई है कहाँ पे, सूरत में, तो यहाँ पे सूरत हो जाएगा। आर्य समाज कहाँ पे, बम्बई में फॉर्म हुई थी, ये फर्स्ट हो जाएगा। बाकी नगर ये तो देखिए लखनऊ में, तो 3214 इसका आंसर हो जाएगा। देख लेंगे तो ये 3214 सी इसका आंसर हो जाएगा। तो आई होप देखिए ये करेक्ट होगा। 3214 जो है कि है 14, तो डी होगा, सॉरी गाइस, 3214 है ना, तो यहाँ पे देखें तो यस जो है कि 1 यहाँ है, तो 3214 डी में है, तो ये हमारा डी आंसर हो जाएगा। बाकी जो है कि वेलुथापी लेड रिबिलियन, तो वेलुथापी कौन थे, इनके बारे में जो कि ऊपर मैंने बताया। वेलुथापी जो कि आपके जो है कि वेलुदयान के नाम से जानते हैं। तो ये जो है कि हमारे केरला में इन्होंने एक रिवोल्ट लेड किया था, तो इसको जो कि आप याद रखेंगे, जो कि वेलुथापी ने जो कि केरला में रिवोल्ट लेड किया था। इससे जो कि ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इसमें कुछ है नहीं। बाकी करके फाउंडर ऑफ द राधा कृष्ण स्वामी सत्संग, जो कि ये देखिए ऊपर क्वेश्चन जो कि कर चुके हैं, शिवदयाल साहिब जी ने, शिवदयाल जी को ही साहिब कहते थे। तो राधा स्वामी सत्संग जो है कि इसके ऊपर में मैं आपको बता चुका हूँ। ये जो है कि कुछ रिपीटेड सा क्वेश्चन है। बाकी जो कि नेक्स्ट कह रहा है कि ऑथर ऑफ द गुलामगिरी, ये गुलामगिरी किताब जो है किसने लिखी है। गुलामगिरी किताब जो है कि आप देखेंगे तो ज्योतिबा फुले जी का प्रोमिनेंट वर्क है, तो ये आप याद रखेंगे। ठीक, जो है कि इसमें जो है कि आपके अमेरिकन मूवमेंट टू एंड द स्लेवरी, ये सब जो है कि जो आपके देखिए सॉरी यहाँ पे जो है कि हाँ, जो भी अमेरिका में जो है कि स्लेवरी कैसे खत्म हुई थी उसको जो है कि यहाँ पे रिलेट किया जाता है। तो ये ज्योतिबा फुले ने लिखी है। बाकी जो है कि बुक्स का टेबल मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। फिर करके फॉलोइंग जो है कि प्लेसेस वाज नॉट द सेंटर ऑफ द गडकरी रिबिलियन। अब ये जो है कि गडकरी रिबिलियन जो है कि आपको मैंने नहीं बताया होगा। गडकरी रिबिलियन जो है कि आपका किस लिए हुआ था, जो ब्रिटिशर्स ने, आपके जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने क्या ऑक्यूपाई कर लिया था, ब्रिटिशर्स ऑक्यूपाई दी सतारा, जो है कि सतारा कहाँ है, सतारा जो है कि महाराष्ट्र में है। तो सतारा जो है कि महाराष्ट्र में है। तो इसी के जो है कि इन दी रिस्पॉन्स टू दिस, इन रिस्पॉन्स दिस जो है कि आपके जो है कि इसी की जो है कि रिस्पॉन्स में यहाँ पे कैसे लिखूँ इसको, हाँ, इन दी रिस्पॉन्स ऑफ दिस जो है कि आपका ये मूवमेंट लॉन्च किया गया। तो ये जो है कि गडकरी मूवमेंट क्या है आपका, जो है कि महाराष्ट्र में लॉन्च किया गया था। ये जो है कि आप देखेंगे तो कोल्हापुर में जो है कि इस मूवमेंट को चलाया गया था। इन दी ईयर जो है कि देखेंगे आपका गडकरी मूवमेंट रिबिलियन 1844 में जो है कि लॉन्च किया गया था। तो ये याद रख लेंगे, कोल्हापुर महाराष्ट्र में ये मूवमेंट चलाया गया था कि सतारा जो है कि ब्रिटिश ने ऑक्यूपाई कर लेता, उसके अपोजिशन में ये मूवमेंट चलाया गया था। ठीक, जो है कि आप याद रखेंगे। बाकी इसी साथ साथ जो है कि सतारा के साथ साथ जो है कि गवर्नमेंट ने 2 फोर्ट और ले लिए थे। आपका जो है कि देखेंगे तो समनगढ़ का फोर्ट हो गया और बाकी बुद्धागढ़ का फोर्ट हो गया। तो ये सब जो है कि इन सब के अपोजिशन में जो कि ये सारी चीजें चलाई गई थी। तो जो मस्ट रिमेंबर दिस गाइस। बाकी देखें तो पागलपंथी रिबिलियन जो है कि इंडीड अ रिबिलियन ऑफ, तो पागलपंथी रिबिलियन के बारे में भी जान लीजिए। इट इज द रिबिलियन ऑफ द गारोज, गारो काशी जयंती जानते हैं, तो जल्दी से बताइए जानते हैं कि नहीं। तो ये हाँ, मुस्कुराना नहीं है, आप जो है कि सेशन इतने देर तक देख के लाइक भी नहीं किए हैं और जो है कि मुस्कुरा रहे हैं। आप देखिए देखिए एक चीज जान लीजिए, ये है पढ़ रहे हैं ऑनलाइन, है सेशन ऑफलाइन, ना आप मुझे देख रहे हैं ना मैं आपको देख रहा हूँ। तो ये जो लेट के देख रहे हो, ये जो है कि सीरीज का नाम क्या है, राइट विद मी। ना तुम लिख रहे हो ना कुछ कर रहे हो, तो ये जो है कि चीज क्या है, गलत। तो ये जो है कि जल्दी से याद कर लो कि गारो क्या है। गारो जो है कि गारो काशी जनता जो है कि आपकी हिमालय में है, तो वहीं पे एक ट्राइब भी है। हिमालय नहीं, ये जो कि नॉर्थ ईस्ट में है। तो ये जो है कि आपकी गारो जो है कि ट्राइब है, जो कि यहाँ पे देखेंगे इसके बारे में। तो पागलपंथी रिबिलियन जो है कि गारोस के रिलेटेड था, तो यहाँ पे गारोस तो आंसर हो गया, पर इसके बारे में थोड़ी बहुत और भी जो है कि इंफॉर्मेशन जान लीजिए। ये जो है कि आपका रीजन जो है कि देखिए, ये रिबिलियन जो है कि 18th सेंचुरी में, जो है कि 18th सेंचुरी 1700 के आसपास जो है कि ये रीजन जो है कि बंगाल में जो है कि आपके बंगाल में जो भी लैंडलेस पीपल थे, लैंडलेस ट्राइब्स जो है कि पीपल्स, तो उनके लिए कि चलाया गया था मूवमेंट। तो ये याद रखेंगे। बाकी दिस मूवमेंट इज लेड बाय टीपू शाह। टीपू शाह ने जो है कि जमींदारी सिस्टम के अपोज में, टीपू शाह ने जो है कि जमींदारी सिस्टम के अपोज में जो है कि इस मूवमेंट को चलाया था। तो ये याद रखेंगे। बाकी करके लीडर ऑफ दी फरीजी रेबिलियन, अब जैसे देखिए वहाबी मूवमेंट हो गया, फरीजी मूवमेंट हो गया, ये सब जो है कि आपके मुस्लिम रिफॉर्म मूवमेंट्स है, जो कि इसको देखेंगे तो आपके दादू मियान ने जो है कि इसको चलाया था। तो ये आप याद रखेंगे। बाकी जो है कि इसके टेबल वेबल जो है कि मैंने लगा रखे हैं, लास्ट में सेशन में क्वेश्चंस के बाद जो है कि इकट्ठे उनको जो है कि सबको समझा दूंगा। तो उसके लिए थोड़ा होल्ड रखिए पेशेंस। जो कि आपके जो है कि ये दादू मियान ने जो है कि इसको चलाया था। फरीजी मूवमेंट जो है कि आपका मुस्लिम अपराइजिंग थी। इनका क्या था, एम क्या था इनका, जो है कि इस्टेब्लिश करना है एक जो है कि सेपरेट स्टेट, जो कि फरीजी मूवमेंट जो है कि सेपरेट स्टेट जो है कि मुस्लिम रिवोल्ट था। तो आपके जो है कि सेपरेट स्टेट जो है कि आपके इम्पोजिशन ऑफ द आइडियोलॉजी, जैसे अलग स्टेट बनाने की, तो ये सब मूवमेंट दैट्स वाई चलाए गए थे। बाकी करके इन दी 1930 पीजन मूवमेंट वर दी स्टार्टेड इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री। और जो कि स्टेटस पे वेरियस लीडर है, तो मैच करना है। तो आइए देख लेते हैं क्वेश्चन जो कि कह रहा है कि लिस्ट 1 है, लिस्ट 2 है, डिफरेंट डिफरेंट लीडर्स हैं डिफरेंट डिफरेंट जगह के, तो इसको जो कि मैच करना है। तो आइए इसको जो कि मैच किया जाए।
देखिए आपको कह रहा है कि सजानंद सरस्वती जी, ये जो कि कहाँ पे थे, ये लीडर थे आपके बिहार से, तो ये याद रखेंगे, ही इज द लीडर फ्रॉम द सजानंद सरस्वती जी, बिहार से जैसे कि आपका जो है कि इस मूवमेंट को लीड कर रहे थे। बाकी इनका नाम जो है कि इंपॉर्टेंट किस लिए है, जो आपकी ऑल इंडिया किसान सभा थी, कौन सी, ऑल, ये लिख नहीं पाऊंगा, हाँ, तो ऑल इंडिया किसान सभा, तो ये ऑल इंडिया किसान सभा जो है कि इन्होंने जो है कि 1936 में जो है कि फॉर्म की थी, तो इसको जो है कि याद रखिएगा, इसी से जो है कि रिलेटेड है। तो ही ऑल्सो फाउंडेड थी, सजानंद सरस्वती जी ने ही ऑल इंडिया किसान सभा 1936 में फॉर्म की, बिहार रीजन से थे, तो ये याद रखेंगे। बाकी खुदाई खिदमतदार जो है कि ये कौन थे, ये जो है कि आपके जो है कि यहाँ पे जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस है, इससे जो है कि बिलोंग करते थे, जो कि आपके जो कि खैबर पाख्तून रीजन जो कि आज के प्रेजेंट डे पाकिस्तान में है, तो ये याद रखेंगे। खुदाई खिदमतदार जो कि यहाँ से थे, और बाकी इनका मूवमेंट था आपके जो कि ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। खुदाई खिदमतदार जो कि गॉड के जो है कि प्रीचर्स, ये जो है कि इसका कुछ लिटरल इंग्लिश मीनिंग है, तो ये याद रखेंगे आप। बाकी जो कि स्वामी रामानंद जी ने हैदराबाद से ये लीडर थे, तो हैदराबाद से लीडर थे। बाकी इनके जो है कि कुछ देखें तो प्रोमिनेंट वर्क में जो है कि यहाँ पे रिवोल्यूशनरी मूवमेंट थी हैदराबाद स्टेट में, जो कि आपका इंडियन यूनियन इन्होंने फॉर्म किया था। क्या फॉर्म किया था, तो यहाँ पे लिख देते हैं, इनके रिलेटेड क्या है, इन्होंने इंडियन यूनियन बनाया था, जो कि 1948 में जो कि स्टैब्लिश हुआ, तो ये याद रखेंगे। बाकी जो कि नेक्स्ट देखिए तो आपका अब्दुल हमीद खान जो कि साउदर्न असम से जो है कि रिलेट कर जाएंगे, तो ये आप याद रखिएगा, अब्दुल हमीद खान जो है कि साउदर्न असम से रिलेट करते हैं, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। और बाकी देख लेंगे 3412, तो यहाँ पे 3412 बहुत सारा 3412 ही बन जा रहा है, तो इसको देखिए आप याद रखेंगे ब्रीफली। बाकी क्या रहे कि लीडर ऑफ द रिवोल्ट है बरेली, बहुत ही स्टैटिक क्वेश्चन है, बरेली से कौन लीड कर रहे थे, आपके खान बहादुर जो है कि बरेली से लीड कर रहे थे। फॉलोइंग अपराइजिंग अकर्ड इन दी महाराष्ट्र, कौन सी अपराइजिंग जो है कि महाराष्ट्र में हुई है, तो जल्दी से मुझे जो है कि कमेंट सेक्शन में जो है कि लिख के बता दीजिए। महाराष्ट्र जो कि आपकी भील ट्राइब है, तो वहां पे जो है कि आपको ये देखने को मिलेगी। बाकी जो है कि अदर जो है कि आप देखेंगे रंपा अपराइजिंग जो है कि कहाँ पे, मद्रास में देखने को मिली है, ठीक, मद्रास जो है कि रंपा उधर के ट्राइब थे। बाकी कोल जो है कि कोल अपराइजिंग जो है कि आपके जो छोटा नागपुर रीजन में जो है कि ट्राइब पा जाती है, तो यहाँ पे जो है कि देखने को मिला था। सांथाल तो आपको पता ही है कहाँ पे है, तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हु अमंग जो कि नॉट रिलेटेड टू द रिवोल्ट ऑफ द 1857, मेजर हजरत महल जो है कि जानते हैं, कुंवर सिंह है, मौलाना अहमदुल्ला है। बाकी उद्धम सिंह जी जो है कि ये नहीं रिलेट करते, उद्धम सिंह जी जो है कि आपके गदर पार्टी से एसोसिएट करते हैं, किस पार्टी से, आपके जो है कि गदर पार्टी से एसोसिएट करते हैं, जो कि किसमें इन्वॉल्व थे, गदर पार्टी आपकी इन्वॉल्व थी असेसिनेट करने में, जो है कि मार दिया था इन्होंने किसको, जो है कि असेसिनेशन कर दिया था, आपका कौन नाम था ये, मिचल, माइकल, सॉरी मिचल नहीं, माइकल ओ डाइवर जो है कि ड्रीवर, देखिए थोड़े नाम जो है कि इसको देख लीजिएगा, DWY डेवर जो है कि इनको जो है कि 1940 में असेसिनेट कर दिया था, तो इस वजह से ये जो कि गदर पार्टी से एसोसिएट करते थे, गदर पार्टी का फॉर्म हुई थी, ये हुई थी, ये सब जो है कि आगे ऑर्गेनाइजेशन आएगा तो उसमें जो है कि ब्रीफली कर लेंगे हम। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हु वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिवाइवल ऑफ द वेदास, वेदास के रिवाइवल से जो है कि कौन रिलेट करते हैं इसमें, तो ये स्वामी दयानंद सरस्वती जी, जो कि आप गो बैक टू द वेदास जो है कि ये नारा देते हैं, आर्य समाज को फॉर्म करते हैं, तो ये इसी से रिलेट करते हैं। बाकी कह रहे हैं कि इंडियन वर दी अस्योर्ड ऑफ द मैनी थिंग्स इन द डिक्लेरेशन ऑफ द क्वीन विक्टोरिया 1958, विच अमंग द फॉलोइंग अश्योरेंस वाज फुलफिल्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, तो यहाँ पे जो है कि हमें बताना है कि यहाँ पे जो जितनी सारी चीजें हुई थी, मीन जो है कि आपके इंडियन ने शो किया था डिक्लेरेशन ऑफ द क्वीन विक्टोरिया इन दी 1958, जो है कि आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक 1958 का आया था, जो कि हमारे जो कि पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन को अमेंड किया था, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स को जो है कि डिग्रेड किया था, इन सब चीज़ों को जो कि करने वाली कौन सी चीज़ थी, तो यहाँ पे जो है कि आपकी पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन जो कि अमेंड हुआ था, यहाँ पे पॉलिसी ऑफ द एनेक्सेशन जैसे डॉक्ट्राइन ऑफ द लैप्स हो गया, ये सब जो कि क्वीन विक्टोरिया ने आके जो खत्म कर दिया था, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी स्टेटस क्यू ऑफ द नेटिव रूलर शुड बी मेंटेन, ये गलत है, स्टेटस क्यू नहीं, इन्होंने जो कि सारा जो है कि अपने ऊपर जो कि ट्रांसफर कर लिया था। इक्वल ट्रीटमेंट वुड बी गिवन टू द सब्जेक्ट टू द इंडियन यूरोपियंस, अभी भी डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, तो ये भी गलत है। कैसे हो रहा था, इंडियंस को अभी रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया था इस एक्ट ने, जो है कि धीरे धीरे देखेंगे तो 61 से पहली बार हुआ काउंसिल एक्ट, देन जो है कि 92 से जो है कि पहली बार इंक्लूड किए थे मेंबर को, तो ये धीरे धीरे जाके 1909 में जो है कि आपके इलेक्टोरेट मिले, 1919 में जो है कि एक जो है कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल में इन्वॉल्व होते हैं, तो ये सब जो है कि लेटर पढ़ेंगे हम, ये भी गलत होगा। बाकी देयर वुड बी नो इंटरफेरेंस इन दी सोशल और रिलीजियस बिलीफ्स इन द इंडियंस, तो ये भी जो कि आपका गलत है, जो कि यहाँ पे क्रिश्चियन मिशनरीज तो काम करी थी, तो उससे जो कि आप रिलेट करके इसको गलत कर सकते थे। बाकी देखिए जैसे और जो है कि इसका जो है कि और एक्सप्लेनेशन दूँ तो कैसे जो है कि आपके सोशल और रिलीजियस बिलीफ में जो है कि नहीं कर रहे थे, कि इन्होंने क्या क्या पास किया है आपके जो कि क्रिमिनल
क्रिमिनल ट्राइबल एक्ट पास किया इन्होंने, क्रिमिनल ट्राइबल एक्ट जो है कि 1871 का, तो ये सब जो है कि ब्रिटिशर्स ने ही पास किया है। आपकी प्रॉपर्टी एक्ट जो है कि पास किया है, प्रॉपर्टी एक्ट ऑफ द 1872। बाकी कंसेंट एक्ट जो है कि कंसेंट एक्ट जो है कि 1891 में पास किया था। नेटिव मैरिज वुमेन एक्ट में जो है कि इनका जो है कि रूल था। तो बहुत सारी चीज़ों में इनकी सारी चीज़ें रूल हैं, तो इस वजह से ये हमारा आंसर होगा क्या, पॉलिसी ऑफ द एनेक्सेशन में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स ये सब जो है कि अबेंडमेंट की थी, तो ये आपको याद रखना है। बाकी जो है कि ग्रेट मैन कॉल्ड दी फादर ऑफ द इंडियन रेनेसेंस, इंडियन रेनेसेंस के जो है कि फादर किसको माना जाता है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है गाइस। जो कि फादर ऑफ द इंडियन रेनेसेंस जो है कि राजा राम मोहन राय को माना जाता है। इन्होंने जो है कि सबसे पहले जो है कि आइडियाज को प्रोपोगेट किया था। तो ये ब्रीफली आप याद रखेंगे। बाकी जो है कि अदर जो है कि नाम है तो इनके बारे में भी आपको पता रहना चाहिए। इस और जो कि देखिए पर्सनैलिटीज न्यूज जो है कि मैं इनको जो है कि थोड़ा ब्रीफ इसलिए नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं इसका एक टेबल प्रिपेयर कर रहा हूँ। जितने भी आपकी जो कि पर्सनैलिटीज हैं इनका एक टेबल प्रिपेयर कर रहा हूँ, उसके थ्रू जो है कि आपको जो है कि सारी चीज़ें मैं समझा दूंगा। तो ये आप ये रिमेंबर रखेंगे। देन जो है कि आपके चीफ मिनिस्टर ऑफ द वहाबी, चीफ मिनिस्टर नहीं, सॉरी फॉर दिस गाइज, यहाँ पे चीफ सेंटर है, चीफ सेंटर ऑफ द वहाबी मूवमेंट, चीफ सेंटर ऑफ द वहाबी मूवमेंट ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी। तो जो है कि वहाबी मूवमेंट का जो है कि चीफ सेंटर, केंद्र क्या था, केंद्र बिंदु पूछा है हमसे, तो ये जो है कि आपका चीफ सेंटर क्या था, पटना। वहाबी मूवमेंट क्या था, इट इज ऑल्सो दी आपका जो है कि ये जो है कि रिवाइवलिस्ट मूवमेंट था मुस्लिम का, जो है कि ये जैसे हमारे रिफॉर्म्स और रिवाइवलिस्ट मूवमेंट थे, जो कि हमारा सोशियो रिलीजियस मूवमेंट पढ़ते हैं, तो उसमें जो है कि एक रिवाइवल होता है, एक रिफॉर्म वाली फॉर्म होती है। तो इसी तरीके से मुस्लिम में भी रिफॉर्म और रिवाइवलिस्ट थे। तो ये जो कि वहाबी मूवमेंट एक रिवाइवलिस्ट मूवमेंट था, जो कि आपके इंस्पायर हुआ था किस टीचिंग से, इंस्पायर्ड बाय द टीचिंग ऑफ दी आपके अब्दुल अब्दुल वहाब, और जो कि सरमेंस ऑफ दी, किसके जो है कि सरमेंस मतलब जो इनके शाह वली वलीउल्लाह, इनके जो है कि सेरेमन्स जो थे, जैसे बुद्धा ने सेरेमन्स दिए थे, इन्होंने भी कुछ अपने सेरेमन्स दिए थे, इससे जो है कि वहाबी मूवमेंट जो है कि इंस्पायर हुआ था। तो इन सब चीज़ों को जो कि याद रखेंगे। बाकी इससे जो कि प्रोपोगेट आइडिया करने वाले कौन है, यहाँ पे जो है कि अब्दुल शाह अब्दुल अजीज, ठीक। और जो है कि एक और नाम याद रखेंगे शाह अब्दुल अजीज के साथ साथ सैयद 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 अहमद बरेलवी जी, सैयद अहमद बरेलवी जी। ये लोग जो है कि इन चीज़ों को जो है कि प्रोपोगेट करते थे, तो आइडियाज़ को प्रोपोगेट करने वाले थे। ये सब जो है कि आप ब्रीफली याद रखेंगे। जो कि पटना में जो है कि मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। फिर जो है कि नेक्स्ट कह रहा है कि वर नॉट प्रोटेस्टेड बाय द राजा राम मोहन रॉय, जो है कि आपको जो है कि किसके अगेंस्ट जो है कि इन्होंने ये प्रोटेस्ट नहीं किया था, मीन जो कि किसको जो है कि क्रिटिक्स नहीं किया था। तो यहाँ पे देखिए चाइल्ड मैरिज को ऑब्वियस से बात करेंगे, सती को करेंगे, आइडियलेटरी का मतलब हो गया कि जो कि आपकी मूर्ति पूजा को, तो इन्होंने वेस्टर्न एजुकेशन को जो है कि इंटीग्रेट करने को कहा था, तो इसको जो है कि अपोज नहीं किया था। तो ये आप ब्रीफली याद रखेंगे। देन जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है, ये आपका ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ड्यूरिंग दी 1857 पे ब्रिटिश में प्राइम मिनिस्टर कौन थे, तो ये जो है कि आपके क्या नाम है क्या, प्लमस्टन जो है कि ये जो है कि हमारे ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे। तो इनका पूरा नाम क्या था, विस्काउंट प्लमस्टन, जो है कि ये जो है कि कौन थे, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे एट द टाइम ऑफ द रिवॉल्ट। तो ये प्राइम मिनिस्टर रहे हैं 1855 से 1858 तक। तो ये जो है कि आप ब्रीफली याद रखेंगे। बाकी चर्चिल कब रहे हैं, ये जो है कि इंडिपेंडेंस आने के टाइम पे 40 से 45 के बीच में रहे हैं, ठीक। जो है कि हमारा क्विट इंडिया मूवमेंट हो रहा था, उस वक्त क्या हो रहा था, क्विट इंडिया मूवमेंट जैसी चीजें चल रही थी। बाकी जो है कि आप देखेंगे आपके क्लीमेट एटली, जो है कि ये जो है कि इनका नाम पूरा क्या है, इनका नाम मैं पूरा इधर लिख देता हूँ। तो इनका नाम है पूरा क्लीमेंट एटली नाम है इनका पूरा, जो है कि यहाँ से देख लेंगे। ये जो है कि रहे थे ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर 45 से 51 में, जो कि इंडिपेंडेंस के टाइम पे यही थे। तो ये जो कि आप याद रखिएगा। बाकी जो कि नेक्स्ट देखिए, तो आपके चाइल्ड मैरिज से कौन रिलेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो कि बहुत ही ईजी है। चाइल्ड मैरिज जो कि एमजी रनाडे जी इसको प्रोपोगेट करते हैं। सप्रेशन ऑफ द ठगी, सप्रेशन ऑफ द ठगी से जो है कि कौन रिलेट करते हैं, ये जो कि आपके एक मिनट गाइस, विलियम बेंटिक नहीं, तो यहाँ पे सेपरेशन ऑफ द ठगी से जो है कि कौन रिलेट कर रहे हैं, तो सेपरेशन ऑफ द ठगी से, लेट मी, एक मिनट गाइस, यहाँ पे विडो रीमैरिज से जो है कि आप जानते हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर करेंगे। तो 3 और 1 देखते हैं किसमें है, 3 और 1 इसमें है। तो यस, जो कि सेपरेशन ऑफ ठगी से कर्नल सैमियन, जो कि कर्नल सैमियन करते हैं। ये थोड़ा सा मेरे माइंड से स्किप हो गया था, अपॉलॉजीज फॉर दिस। तो ये जो है कि आपका कर्नल सैमियन जो है कि करते हैं, तो ये जो है कि 2 हो जाएगा। देन जो है यहाँ पे आपके जो है कि सेपरेशन ऑफ द पिंडारीज, जो है कि इससे जो है कि लॉर्ड जो कि आपके हेस्टिंग जो है कि रिलेट करते हैं। तो ये जो कि आप याद रखेंगे, जो कि हमारा ये आंसर हो जाएगा इसका।
देन जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो व्हाट वाज द मेन कॉज ऑफ द रिवोल्ट 57। तो यहाँ पे मेन कॉज क्या है, तो आप जानते हैं इसका मेन कॉज है कि पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर जो कि आपका था। बाकी इमीडिएट कॉज जानते हैं आपकी कार्टलरी जो कि गन्स की कार्टलरी थी, इनको जो कि माउथ से ओपन करना, ये सब जो कि चीजें थी मेन कॉज। यहाँ पे बाल्कि पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर जो कि मेन आउटरेज था हमारे रिवोल्ट ऑफ 1857 का। बाकी कह रहा है कि राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन टू एनकरेज द विडो रीमैरिज फाउंडेड इन दी 1878। तो ये जो कि पहला फैक्ट तो यही याद रख लीजिए कि ये एसोसिएशन फॉर्म कब हुई थी, 1878 में हुई थी। और इसको फॉर्म करने वाले कौन थे, तो यहाँ पे हमसे पूछा गया फॉर्म करने वाले कौन थे, तो सिंपल आंसर इसका आपको जो कि रटना है ये जो है कि वीर वीर सली नंगम जो है कि ये जो है कि हमारे इस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेट करते थे, जिन्होंने जो है कि आपका यहाँ पे जो कि क्या क्या रिलेट किया था इन्होंने, जो कि आपको जो कि बनाने वाले थे ये जो कि आपका ब्रह्मो मंदिर बनाए इन्होंने, ब्रह्मो मंदिर जहाँ पे वीडियो रीमैरिजेस होंगे, विडो होम बनाए, विडोज होम, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको प्रीवियसली समझाई कि इनको जो है कि मनाना भी बहुत मुश्किल होता था, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ब्रेन वॉश हो चुका था, जो कि कोई चीज़ें इतनी आसानी से चेंज नहीं होती है। तो इसीलिए जो है कि विडोज होम बनाए गए कि जो शादी नहीं कर रही हैं उनके लिए अलग से जो है कि विडोज होम, वहाँ पे आके अपने जीवन यापन की चीज़ों को जो है कि अच्छे से करें। बाकी इन्होंने जो है कि आप देखेंगे तो आपका सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन मद्रास में फॉर्म किया था। सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन कहाँ पे, मद्रास में इन्होंने सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन फॉर्म किया था। बाकी आपके रिलेट किससे करते हैं ये, हितकर्णी हितकर्णी समाजम जो है कि समाजम से जो है कि रिलेट करते हैं। तो ये सब जो है कि क्या है प्रोमिनेंटली इनके बारे में जो है कि आप चीज़ें याद रखेंगे। बाकी जो है कि आप देखें तो आपके जो है कि यहाँ पे आर रामकृष्ण पिल्लई जी है, तो इनको जो है कि याद रखेंगे, इनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन जो है कि नोट डाउन कर लेंगे। आर रामकृष्ण पिल्लई जी, तो ये जो है कि आपके जो है कि एडिटर थे। यहाँ पे एक न्यूज़पेपर आता है कौन सा, पेट्रियट जो है कि न्यूज़पेपर आता है, जो कि इन्होंने हिंदी में बोले तो स्वदेश स्वदेश भीमनी जो है कि स्वदेश भीमनी जो है कि इन्होंने जो कि पेट्रियट का जो है कि हिंदी ट्रांसलेशन ही है, तो ये इन्होंने इससे जो है कि रिलेट करते थे। बाकी तमिलनाडु रीजन में थे, तो ये याद रखिएगा। और जो है कि तमिलनाडु नहीं, सॉरी, केरला केरला रीजन में ये जो है कि बिलोंग करते थे, कहाँ से, केरला रीजन में जो है कि बिलोंग करते थे। तो ये जो है कि आप ब्रीफली याद रखेंगे। बाकी केटी तेलांग जी, इनके बारे में तो जानते हैं। केटी तेलांग जी जो है कि एक जज थे एट द बॉम्बे हाई कोर्ट, ये वॉज दी जज, पहले लॉयर भी थे, फिर देन जो है कि जज बने एट दी कहाँ पे, बॉम्बे हाई कोर्ट से रिलेट करते हैं। तो ये याद रखिएगा, बॉम्बे हाई कोर्ट से ये रिलेट करते हैं। बाकी बहुत सारे जो है कि आप देखेंगे तो फाउंडिंग वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर ऑफ द आईएनसी से रिलेट करते हैं, ये जो है कि आईएनसी से भी रिलेट करते हैं। तो ये ब्रीफली आप याद रखेंगे। बाकी गोपालाचार्य जो कि आपको पता है, ही इज द इंडियन लॉयर, जो कि आपके इनके जो कि प्रोमिनेंट वर्क देखें तो ये जो कि आपके जज और वकील रहे, तो इनके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं, ये भी क्या थे, लॉयर थे। तो ये आपको ब्रीफली याद रखना है। देन जो कि नेक्स्ट देखिए तो आपकी सर्वेंट ऑफ द इंडियन सोसाइटी हो गया, सोशल सर्विस लीग हो गया, सेवा समिति हो गया, सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन हो गया। तो इनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन जो है कि आपको पता नहीं चाहिए। तो यहाँ पे क्या पूछा है, नॉट करेक्टली मैच, इसमें से एक करेक्टली मैच नहीं है। जानते हैं सर्वेंट सोसाइटी जो है कि जीके गोखले जी करेक्ट है। सो ये भी आपका जो कि करेक्ट है, जो कि एन जोशी जी ने सर्विस लीग बनाई थी। सेवा समिति एच एन कुंजलू ने बनाई थी। बाकी सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन जो है कि किसने बनाया था, ये जो है कि आपके जो कि हमारे जो कि ये श्री राम बजी जी ने नहीं बनाई थी, ये जो कि गलत है। यहाँ पे इसको बनाने वाले कौन थे, आपके जो है कि कंदू कुरी, इन्होंने जो है कि इस एसोसिएशन को बनाया था। कंदू कुरी जो है कि आपने ऊपर जो है कि नाम ही आया था, देखिए यहाँ पे नाम मैंने बताया होगा इनके बारे में। वीर सलम संगम में जो है कि आप देखिए सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन, तो ये यहाँ से रिलेट कर लेंगे। पूरा नाम जो है कि यहाँ लिख दे रहा हूँ, कंदू कोई, यहाँ पे वीर लिख दे रहा हूँ, और पंतलू ये इनका पूरा नाम था। तो ये जो है कि याद रखेंगे, ये कि कंदू कुरी पंतलू जो है कि वीर सलम पंतलू, ये जो कि नाम याद रखेंगे। सॉरी फॉर दिस, थोड़ा सा रॉन्ग हो गया। बाकी जो है कि 1878 में जो कि फॉर्म की थी, ये सब जो है कि चीज़ें मैं बता चुका हूँ। देन जो है कि हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे जो कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फॉलोइंग स्टेटमेंट है, असर्शन और रीजन दिया हुआ है, तो हमें बताना है कि यहाँ पे करेक्ट क्या है क्या नहीं है। तो असर्शन कह रहा है कि सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट ऑफ द 19th सेंचुरी रिजल्टेड इन द मॉडर्नाइजेशन ऑफ द इंडिया, इंडीड इट इज द करेक्ट स्टेटमेंट। जो है कि हमारे जो कि मॉडर्नाइजेशन ऑफ द इंडिया में जो कि सोशल रिफॉर्म मूवमेंट का बहुत बड़ा रोल है। बाकी कह रहे कि रेशनलाइजेशन, साइंटिफिक टेम्पर और अदर सच आइडिया विच आर द बेसिस ऑफ द मॉडर्नाइजेशन वर एट द कोर ऑफ दिस मूवमेंट। तो यस जो है कि रैशनल थिंकिंग और ये सब चीजें थी, तो ये सब जो है कि हमारा साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करना, ये सब जो है कि करेक्ट है। तो हमारा जो है कि दोनों ही स्टेटमेंट जो है कि आपका करेक्ट है, और जो है कि ये इसको करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा है कि रैशनल थिंकिंग और जो है कि साइंटिफिक टेम्पर की वजह से ही
आपके जो कि मॉडर्नाइजेशन ऑफ द इंडिया हो पाया था सोशियल रिलीजियस मूवमेंट के थ्रू। यहाँ पे क्या होगा, बोथ आर ट्रू और आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, तो बी इसका आंसर हो जाएगा। देन जो है कि नेक्स्ट कह रहा है कि अपराइजिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश है इन इंडिया, तो वेरियस पार्ट में इनका करेक्ट ऑर्डर में लगाना था। ये जो है कि आप जानते हैं सिपाही मिटनी इन दी बंगाल, बंगाल में सिपाही मिटनी कब हुई थी, 1764 में हुई थी। देखिए अपनी रिवॉल्ट ऑफ 1857 से जो कि पहले बहुत सारे म्यूटनीज हो चुके हैं, विद्रोह बहुत सारे हो चुके हैं, तो उन्हीं पे ये है। बाकी देखिए देखिए आपका कच्छ रिबिलियन, कच्छ रिबिलियन कब हुआ था, तो ये जो है कि आपका 1816 से लेके 1832 तक चला था। बाकी सिपाही मुठनी जब की वेलोर की कब हुई थी, 1806 में, 2-3 बार आ चुका है अब तक क्वेश्चन में। सांथाल, सो इजी, 55 से 1855 से 56 में। कोल अपराइजिंग जो है कि आपकी कब देखने को मिली थी, जो कि आपके 1831 से 32 में, किस रीजन में, लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन। तो इसको जो है कि आप अरेंज कर लेंगे, तो इसको जो है कि देख लेंगे, तो यहाँ पे ए इसका आंसर हो जाएगा। बाकी इसके बारे में जो है कि चीजें जो है कि आपको ब्रीफली जो है कि थोड़ी थोड़ी नॉलेज में पहले से बता चुका हूँ। फिर जो है कि आपको देखेंगे फर्स्ट मॉडर्न मैन ऑफ द इंडिया किसे कहा जाता है। मॉडर्न मैन ऑफ द इंडिया, चाहे फादर ऑफ द इंडियन रेनेसांस, जो कि फादर ऑफ द इंडियन रेनेसांस के जो है कि फादर भी कहे जाते हैं, तो ये राजा राम मोहन रॉय को कहा जाता है, तो ये आपको ब्रीफली याद रखना है। अगर जो है कि मॉडर्न मैन कहते हैं, और ग्रैंड ग्रैंड ओल्ड मैन जो है, ग्रैंड टक मैन जो है किसे कहा जाता है, वो दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। तो ये सब चीजें आपको याद रहनी चाहिए। बाकी जो है कि ग्रेटेस्ट पारसी सोशल रिफॉर्मर ऑफ द 19th सेंचुरी, मतलब 1800 के टाइम पीरियड पे जो है कि आपके 1800 से लेके 1900 के बीच में कौन जो है कि इसमें से जो है कि आपके जो है कि ग्रेटेस्ट सोशल रिफॉर्मर रहे हैं। क्या वो है कि सर जमशेद जी रहे हैं, तो नहीं जानते, ये तो जो है कि 1900 के बाद जो ही पैदा हुए हैं। रुस्तम बहराम जी, और जो है कि आपके जो कि नवदाल टाटा जी, ये नहीं रहे हैं। बाकी ये बहराम एम मालावरी जो जी, यही जो है कि आपके रिफॉर्मर थे एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। ये जो है कि इनमें से सबसे पहले बॉर्न हुए इन दी ईयर जो है कि 1853 में इनका जन्म हुआ था। इन दी जो कि इनका जो कि बर्थ प्लेस जो है कि मुझे कमेंट सेक्शन में जो कि जाके बताइए। बाकी इन्होंने बहुत सारी चीज़ें जो है कि की है, एज ऑफ कंसेंट एक्ट, और जो है कि अदर चीज़ें जो है कि इसमें जो कि रोल था, एज ऑफ कंसेंट एक्ट वन ऑफ द मेजर रोल था। बाकी जो है कि देखिए तो यहाँ पे गुजराती अर्ली एजुकेशन, ये सब चीज़ें इनके बारे में है, जो कि टेबल में आपको मैं अलग से प्रोवाइड करा दूंगा। बाकी यह कह रहा है कि लसोदिया मूवमेंट जो है कि सोशल रिफॉर्मर अमेन दी बिल्स ऑफ द मेवार, मेवार और जो है कि बागर और द नियर बाय रीजन, तो ये लसोदिया मूवमेंट था क्या, तो ये देखेंगे आप जो है कि ये जो है कि आपका मूवमेंट जो है गोविंदगिरी जो है कि आपका जो है कि हु लॉन्च दी, तो ये मूवमेंट जो है कि लसोदिया मूवमेंट जो है कि गोविंदगिरी ने किया था। ये जो है कि आपके सोशल रिफॉर्म थे इन ट्राइब्स के बीच में, मीन जो है कि ये मूवमेंट क्या था, इट इज द सोशल रिफॉर्म मूवमेंट अमंग दी भिल्स, आपके भील्स हो गए, बगार रीजन हो गया, ठीक है, भील्स ऑफ द मेवाड़ रीजन, मीन जो कि ट्राइबल मूवमेंट में भील्स हो गए, आपके मेवाड़ रीजन, बागा रीजन, इन सब में जो है कि सोशल रिफॉर्म लाने की चीजें थी, तो ये सब जो है कि आप याद रखेंगे। बाकी जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपको जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हु वाज द कॉमन अमंग द ब्रह्मो समाज, रामकृष्ण मिशन और आर्य समाज, तीनों चीज में जो है कि कॉमन क्या था, तीनों जो है कि आपके जो है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है कि एस्टेब्लिशमेंट थे, तीनों एसोसिएशन, इसमें कॉमन बात क्या थी, तो आइए जो कि वन बाय वन करके पढ़ते हैं। कह रहे कि फाउंडर ऑफ दी ऑल थ्री टुक एक्टिव पार्ट इन दी पॉलिटिक्स, तो ये क्या कॉमन था, क्या आपको राजा राम मोहन राय कहीं पॉलिटिक्स में दिखे थे, क्या दयानंद सरस्वती जी दिखे थे, परमहंस दिखे थे, तो ये जो है कि गलत हो जाएगा, तो ये नहीं है। सारे जो है कि एजुकेटेड इन द इंग्लैंड, नहीं, ये भी जो है कि इन्फॉर्मेशन सही नहीं है कि इंग्लैंड जो है कि इंग्लैंड में भी नहीं पढ़े थे। ओरिजिनेटेड फ्रॉम द बंगाल, सारे लोग बंगाल से भी नहीं थे, तो यहाँ पे जो है कि नन ऑफ दी हैड दी पॉलिटिकल मिशन बट दे हेल्प डेवलप द पेट्रोटिज्म, तो ये जो है कि हमारा करेक्ट होगा। तो यहाँ पे कोई भी इनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं था, तब भी जो है कि इन्होंने देशभक्त की जो है कि नेशनलिज्म को फ्यूल किया बाय देयर रिफॉर्म मूवमेंट्स, और जो है कि अपने जो है कि आइडियोलॉजी से जो कि आइडियोलॉजी से अपने आइडियाज को प्रोपोगेट करके इंडिया के चीज़ों को काफ़ी जो है कि पेट्रियटिज्म एंड नेशनलिज्म में राइज किया, क्योंकि ये लोग समझ चुके थे, इन लोगों ने बहुत सारे टेक्स्ट पढ़े, ब्रिटिश को जाना, इन चीज़ों को पढ़ी, तो ये जान चुके थे कि इंडिया में सबसे चीज़ क्या है, लैक ऑफ नेशनलिज्म है, जो कि अगला चैप्टर हमारा इसी पे आएगा। तो इन्होंने जो है कि नेशनलिज्म को फ्यूल की तरह जो है कि लोगों में भरा, तो ये सारी चीज़ें जो है कि आप बिल्कुल याद रखेंगे। फिर करें कि हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट यूज द स्वराज एंड एक्सेप्टेड द हिंदी एज द नेशनल लैंग्वेज, तो ये जो है कि देखिए क्वेश्चन जो है कि आपका पहली बार जो है कि स्वराज जो है कि किसने एक्सेप्ट किया और जो है कि हिंदी को अपना नेशनल लैंग्वेज कहने के लिए जो है कि प्रोपोगेट किया, तो ये जो है कि हमारे दयानंद सरस्वती जी थे, स्वामी दयानंद सरस्वती जी। इन्होंने जो है कि स्वराज वर्ड को जो है कि पहली बार जो है कि आपका प्रोपोगेट किया, और ये स्वराज वर्ड पहली बार प्रोपोगेट यहाँ किन्होंने किया था, ये जो है कि क्या लिखते थे आप जानते हैं, ये पब्लिश दी आपका जो है कि क्या, सत्यरथ जो है कि सत्यरथ प्रकाश जो है कि उसको जो है कि पब्लिश करते थे प्रकाश को,
सत्यव्रत, एक मिनट गाइस, सत्यव्रत प्रकाश को ये पब्लिश करते थे। उसके जो है कि आपके चैप्टर जो है कि चैप्टर 6 में जो है कि इन्होंने स्वराज वर्ड को जो है कि अच्छे से समझाया था और जो है कि लिखा था। तो ये सब जो है कि याद रखेंगे। बाकी यहीं पे जो है कि इन्होंने एक इसी में जो है कि स्लोगन दिया था, इंडिया इज फॉर इंडियंस, इंडिया इज फॉर इंडियंस। तो ये सब जो है कि आपको ब्रीफली याद रखना है। देन जो है कि नेक्स्ट देखिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि वल्लभ भाई पटेल जो है कि आपका टाइटल ऑफ द सरदार, तो ये कहाँ से इनको जो है कि सरदार का टाइटल मिला था? तो ये जो है कि महात्मा गांधी ने टाइटल दिया था। कहाँ पे दिया था? ये ऊपर क्वेश्चन आया था, तो वहां से जो है कि इसको रिलेट कर लेंगे। हिंदी, बरदोली सत्याग्रह। जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, बरदोली सत्याग्रह कब हैपन हुआ था? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो यहाँ पे जो है कि ये बात याद रखेंगे। बाकी जो है कि ब्रिटिश वर दी एबल टू सप्रेस द अपराइजिंग ऑफ द 1857 इन द राजपूत स्टेट्स बिकॉज, यहाँ पे जो है कि ब्रिटिश क्यों सक्सेसफुल रहे थे? तो इसका जो है कि हमें रीजन बताना है कि वाई दी ब्रिटिशर्स जो है कि आपके सक्सेसफुल रहे रिवॉल्ट को जो करने के लिए, क्योंकि लोकल राजपूत पीपल डिड नॉट सपोर्ट दी रिवोल्यूशनरीज। तो दैट्स वाई जो है कि यही हमारा रीजन है। बाकी एजुकेटेड मिडिल क्लास ने पार्टिसिपेट नहीं किया, सोल्जर कंडेम थे, न्यूज़पेपर जो है कि नहीं प्रोजेक्ट हो पा रहे थे। तो ये नहीं, यहाँ पे जितने भी लोकल रूलर्स थे उन्होंने, जितने भी क्रांतिकारी लोग थे उनको जो है कि सपोर्ट नहीं किया था, इसीलिए जो है कि ये सप्रेस हो गया था इन दी राजपूत किंगडम जो है कि जल्दी से। बाकी इमीडिएट कॉज क्या था? तो जो है कि आप जानते हैं इमीडिएट कॉज इज दी डॉक्ट्राइन ऑफ दी लैप्स बाय द डलहौजी, जो है कि हमारा इमीडिएट कॉज था। ये जो है कि आपका जो है कि सॉरी गाइस, यहाँ पे जो है कि फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस मतलब 1857 रिवॉल्ट की बात हो रही है, सॉरी फॉर दिस। यहाँ पे जो है कि जाते हैं सस्पिशियस अबाउट द ब्रिटिश इंटरफेरेंस इन द रिलीजन, जो कि आप जानते हैं गन की कार्टलेज थी, उसमें जो है कि पिक फैट और ये सब रहता था, तो दैट्स वाई जो है कि ये था। तो आप इसको जो है कि अच्छे से करेंगे। देन जो है कि फर्स्ट पीजन मूवमेंट ऑफ द इंडिया, फर्स्ट पीजन मूवमेंट कहाँ पे जो है कि स्टार्ट हुआ था? क्या वो चंपारण था, बरदोली था, बेगू था, बिजोला था? तो जो है कि पहला जो है कि हमारा जो है कि आप जो है कि पीजन मूवमेंट देखिए, तो पहला पीजन मूवमेंट जो है कि बिजोलिया में जो है कि टेक प्लेस किया था। चंपारण में जो है कि इंडिगो रिवोल्ट थे। तो यहाँ पे देखिए, मैं जो है कि आपको बता दूं, तो यहाँ पे जो है हमारा जो है कि पीजन मूवमेंट जो था फर्स्ट टाइम जो है कि हमारा बिजोलिया, ये कहाँ पे है? ये जो है कि पहली बात तो राजस्थान में जो है किया था। इसको राजस्थान को मैं आरजे लिख दे रहा हूँ। ये जो है कि स्टार्ट हुआ था इन दी ईयर जो है कि 1897 में जो है कि स्टार्ट हुआ था। और ये जो है कि कुछ 3 फेज में चला था। देखिए 3 फेज में चला था। तो पहला फेज क्या था? पहला फेज था आपका 1897 से आपका जो है कि 15 तक, जहाँ पे जो है कि आपको इंपॉर्टेंट लीडर्स जो है कि देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे जो है कि मैं इंपॉर्टेंट लीडर्स लिख दे रहा हूँ। यहाँ पे नानजी पटेल जो है कि आपको देखने को मिलेंगे, ठाकरी पटेल देखने को मिलेंगे। चाहे पटेल है, इसको जो है कि थोड़ा करेक्ट लिख देता हूँ मैं। नानजी पटेल हो गया आपके जो है कि, ठाकरी पटेल जो देखने को मिलेंगे। तो ये लोग जो है कि आपके जो है कि इससे रिलेट करते हैं। बाकी यहाँ पे लेटर ऑन जो है कि सबसे प्रोमिनेंट फिगर है, ये याद रखिएगा, सीताराम दास। साधु सीताराम दास जो है कि ये इंपॉर्टेंट नाम आपको याद रहना चाहिए, जो कि पहले फेज में ये लोग जो है कि एक्टिवली सपोर्ट करते हैं। देन आता है आपका सेकंड फेज, जो कि आपके 15 से जो कि 23 में चलता है। ठीक, यहाँ पे जो कि देखेंगे, तो यहाँ पे जो है कि आपके कौन कौन जैसे हो गए, विजय सिंह पाठक हो गए। ठीक, विजय सिंह पाठक जैसे लीडर, और जो है कि मानिक लाल शर्मा हो गए, मानिक लाल शर्मा। तो ये सब जो है कि इस सेकंड फेज से बिलोंग करते हैं। फिर जो है कि अगेन जो है कि आपका थर्ड फेज जो है कि आपका 1941 तक चलता है। 23 के बाद जो है कि 1940 तक चलता है। तो इसको आप याद रखेंगे, जो कि हमारे जो कि ये 3 फेज है, जो कि बिजौली सत्याग्रह से पहला पीजन मूवमेंट था, जो कि लैंड रिफॉर्म पॉलिसीज को लेके क्रिटिक्स करना, उन पे जो है कि आपके जो है कि सबको सभाकार बुला के जो है कि प्रोपोगेट करना आइडियाज को, ब्रिटिश पॉलिसी को क्रिकेट करना, और अपने जो है कि पेट्रोटिज्म को प्रीच करना, ये सब जो है कि यहाँ पे चीजें होती थी। बाकी जानते हैं चंपारण केक कटेगा, ये जो है कि हमारा कब था? केक कटता है जो है कि 1987 में केक कटता है, मैं बोल रहा हूँ। ये जो है कि आपका एक निमोनिक है चंपारण, आपका जो है कि अहमदाबाद, और जो है कि अहमदाबाद मिल स्ट्राइक और खेड़ा। तो ये जो है कि 3 सत्याग्रह थे। तो इसकी वजह से जो है कि मैंने ये टिप बना रखी है, आगे जो है कि करेंगे हम। बरदोली जानते हैं, बरदोली सत्याग्रह जो कि 1928 में हुआ था। बेगू मूवमेंट जो है कि आपका जो है कि 1921 में स्टार्ट हुआ था। तो ये सब जो है कि याद रखेंगे, बेगू मूवमेंट जो है कि, और ये सब जो है कि पीजन मूवमेंट नहीं थे। तो पहली बात ये याद रखना है, ये जो कि सपरेशन मूवमेंट थे। तो ये सब जो है कि आपको याद रखना है। फर्स्ट पीजन मूवमेंट जो है कि हमारे जो है कि 1897 में था। मतलब पीजन मूवमेंट थे, तो पहला जो है कि आपका जो है कि पीजन मूवमेंट बिजौली में था। तो ये जो है कि अलग अलग जो है कि कॉन्टेक्स्ट है, तो इनको जो है कि ब्रीफली अलग से समझा जाएगा। बाकी जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि लार्जेस्ट नंबर ऑफ द सोल्जर्स पार्टिसिपेटेड इन द स्ट्रगल ऑफ द 1857 केम फ्रॉम, कहाँ से जो है कि ये आता है? तो इसको जो है कि याद रखेंगे, ये जो है कि हमारा अवध से। तो ये जो कि याद रखता है, लार्जेस्ट नंबर ऑफ द सोल्जर जो कि पार्टिसिपेट करते हैं, वो जो कि नवाब ऑफ द अवध जो है कि बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं। कौन थे उस वक्त? नवाब कौन थे?
आपके वाजिद जो कि उस वक्त जो है कि अवध के नवाब थे, वाजिद अली शाह, जिन्होंने जो है कि आपके जो कि वहाँ से जो है कि डिथ्रोन होने के बाद यहाँ आते हैं, लाइवलीहुड डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो ये जो है कि बहुत ज़्यादा इस मूवमेंट में एक्टिवली पार्टिसिपेट करने को मिलते हैं। तो ये आप याद रखेंगे। देन जो है कि नेक्स्ट कह रहा है कि आपका जो है कि फॉलोइंग फेमस रिफॉर्मर रोड्स थी आपके जो है कि जन योगा, कर्म योगा, राज योगा। ये जो है कि किसने लिखा है? तो ये देखिए मैंने बताया योगा वाली जो है कि सब बातें जो है कि स्वामी विवेकानंद ने प्रोपोगेट की थी। क्योंकि देखिए यहाँ पे रामकृष्ण परमहंस हो गए, राजा राम मोहन राय रनाडे जी, तो ये नहीं किए थे। तो यहाँ पे जो कि एक ही जो है कि स्वामी विवेकानंद जी जो कि हमारे जो कि योगा स्कूल ऑफ फिलोसफी और इन सबको जो कि ज़्यादा प्रीच करते थे। तो इसको जो कि याद रखें। जनन योगा का मतलब होता है जो कि आपका जो है कि पाथ ऑफ नॉलेज। ठीक, ये सब जो है कि मैं प्रीवियसली भी बता चुका हूँ घटना चक्र वाली सीरीज में। कर्म योगा जो है कि क्या होते हैं, जब इंडियन स्कूल ऑफ फिलोसफी ये सब पढ़ा है, तो ये जो है कि कर्म योगा जो है कि पाथ ऑफ एक्शन है। नॉलेज हो गया, एक्शन हो गया, और जो है कि आपका राजयोग मतलब पाथ ऑफ मेडिटेशन, जो है कि पाथ ऑफ मेडिटेशन। तो ये सब जो है कि बातें जो है कि आप याद रखेंगे, जो कि हमारे जो कि योगा स्कूल ऑफ फिलोसफी के जो है कि लिम्स है। देन जो है कि नेक्स्ट याद रखेंगे, कैंपेन फॉर द विडो रीमैरिज इन द महाराष्ट्र लेड बाय। तो ये किसने लेड किया था? ये जो है कि विष्णु परशुराम पंडित जी ने जो है कि इसको लेड किया था। बाकी जो है कि फाउंडर ऑफ द बहुजन समाज कौन है? तो बहुजन समाज के फाउंडर कौन है? तो इसको आप याद रखेंगे। बहुजन समाज जो है कि फाउंड किया था किसने? ये अब अम्बेडकर नहीं है, ना श्री नारायण गुरु है, ना बी आर सिंधे है, तो ये है मुकुंद राव पाटिल जी। तो इन्होंने जो है कि आपके इस बहुजन समाज को फॉर्म किया था। तो ये आप याद रखेंगे। बहुजन समाज जो है कि एक सोशल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थी हिंदी महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में जो है कि फॉर्म किया था। महाराष्ट्र में जो है कि इन दी 1910 जो कि एक जो है कि सोशल पॉलिटिकल मूवमेंट था फॉर दी लोअर कास्ट, जो कि ये याद रखेंगे। फॉर दी लोअर कास्ट टू मतलब जो कि इक्वालिटी फ्रॉम दी अपर कास्ट, ये सब जो है कि चीज़ें याद रखेंगे। बाकी जो है कि फर्स्ट इंडियन टू राइट द इंडियन लैंग्वेज ऑन द कॉजेज ऑफ द 1857, तो कौन थे? ये सैयद अहमद खान जी थे, जिन्होंने पहली बार जो है कि आपकी जो है कि कोई बुक पब्लिश की थी इंडियन लैंग्वेज में, जो कि हमारी क्या नाम था उस बुक का? असब ए भगवता हिंद। असब ए भगवता ए हिंद जो है कि इस किताब को लिखा था, जिसका जो है कि लिटरल मीनिंग क्या है? कॉजेज ऑफ द अपराइजिंग ऑफ जो है कि रिवॉल्ट 1857। तो ये जो है कि आप ब्रीफली याद रखेंगे। देन जो है कि कमांडर इन दी चीफ ऑफ द नाना साहेब चीफ के जो है कि कमांडर इन चीफ कौन थे? तो तात्या तोपे थे। तात्या तोपे को ही बिट्रे किया था किसने? मान सिंह ने। तो ये जो कि याद रखिएगा, तात्या तोपे को जो है कि मान सिंह ने बिट्रे किया था। ये जो कि क्वेश्चन जो कि हम ऊपर पढ़ चुके हैं। बाकी जो है कि नेक्स्ट देखिए, तो यहाँ पे जो है कि आपका जो है कि पूछा गया क्वेश्चन, बंगाली लीडर हु अपोज दी सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म एंड सपोर्टेड दी ऑर्थोडॉक्सी। तो सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म को जो है कि वो करके जो है कि अपोज करके आपके ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी को जो है कि कौन प्रोपोगेट करते थे? ये राधाकांत देव थे। इन्होंने ही जो है कि आपकी क्रिटिक्स की थी राजा राम मोहन राय की। ये क्वेश्चन भी हम ऊपर पढ़ चुके हैं। बाकी जो कि इन लोग के बारे में जो कि टेबल में इंक्लूड करने की कोशिश करूंगा। देन जो कि नेक्स्ट देखिए, तो चीफ डायरेक्टर ऑफ दी प्रथना समाज जो है कि प्रथना समाज के जो कि चीफ डायरेक्टर कौन थे? तो यहाँ पे जो कि देखेंगे, प्रथना समाज के चीफ डायरेक्टर थे एम जी रनहाडे जी। तो ये आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन याद रहनी चाहिए। फाउंडर ऑफ दी देव सभा के फाउंडर कौन थे? यहाँ पे जो कि आपको देखने को मिलेंगे शिव नारायण अग्निहोत्री जी, जो कि देव सभा के फाउंडर थे। फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ द 1857 फेल्ड, जो है कि पहला फेल क्यों हुआ था? तो इसका रीजन देखिए, इतनी बार क्वेश्चन आ गया तो ये सब जो है थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे। तो यहाँ पे देखिए लैक ऑफ द यूनिटी थी, तो बिल्कुल सही बात है। जनरली नेटिव किंग ने सपोर्ट जो है कि ब्रिटिश को कर दिया था, यह भी सही बात है, जो कि ऊपर देखा राजपूत किंगडम में फॉल होने का यही कारण था। बाकी देखें तो ब्रिटिश सोल्जर जो है कि इक्विप थे ज़्यादा, जो है कि इंडियन ऑर्गेनाइज और इक्विप थे, ये भी सही था। तो यहाँ तीनों ही हमारे जो कि सही है, तो ऑल ऑफ दी अबव हो जाएगा। यहाँ पे लिस्ट वन में जो है कि पर्सनैलिटीज के नाम दिए गए हैं और बाकी इनके ग्रेट सेइंग क्या है, तो आई थिंक यही क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं राजा राम मोहन जी ने क्या कहा था। ये जो है कि हु सेट दी ब्रह्मोवाद शुड बी मेड दी रिलीजन ऑफ द वर्ल्ड। तो ये किसने कहा था? ये राजा राम मोहन राय जी ने तो नहीं कहा था, ये जो है कि आपके केशव चंद्र सेन ने कहा था। तो बी का जो है कि फर्स्ट हो जाएगा। ये आपका जो है कि राजा राम मोहन राय जी ये कहते थे हिंदुइज्म जो है कि कंटेन करता है उपनिषद में। तो ये जो है कि ए का 4 हो जाएगा, बी का जो है कि फर्स्ट हो गया। तो देखिए, तो ए का 4, बी का फर्स्ट, दो ऑप्शन में दिया हुआ है। देन जो है कि दयानंद सरस्वती जी ने क्या कहा था कि आपके जो कि हिंदुइज्म जो है कि रिलीजन जो कि वेदास में है, तो इसका सी का सेकंड हो जाएगा। और जो कि आपके रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा था कि एम्फसाइज दी सेवरल देयर आर सेवरल वेज टू गॉड रीच दी गॉड। तो ये जो है कि डी का 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है कि हमारे जो है कि कुछ आंसर जो है कि हमारा आपका डी बनते हुए दिख जाएगा 1 4 4 1 2 3। तो ये जो कि ब्रीफली आप याद रखेंगे। बाकी करके फाउंडर ऑफ दी
फ्रेजी मूवमेंट जो है कि फाउंडर कौन थे? फ्रेजी मूवमेंट जो है कि आपका एक मुस्लिम जो है कि मुस्लिम सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म में मुस्लिम रिवॉल्ट है एक। तो ये जो है कि आपका मुस्लिम रिफॉर्म मूवमेंट है। तो ये किसने फाउंड किया था? ये जो है कि हाजी शरीफुल्लाह जी ने फॉर्म किया था। तो ये जो कि याद करिएगा, भाई भी हाजी शरीफुल्लाह, ये जो कि 1818 में जो है कि ये आपका लॉन्च होते हुए दिखता है। तो इसको आप ब्रीफली याद रखेंगे। देन जो है कि आपका तेभागा मूवमेंट जो है कि ये देखिए ऊपर जो है कि इसके बारे में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूँ मैं। तो ये जो है कि आपका तेबाग मूवमेंट जो है कि स्टार्ट हुआ था 1946 में फ्रॉम दी लीडरशिप ऑफ दी, किसके लीडरशिप के अंडर में स्टार्ट हुआ था? ये किसान सभा सभा के लीडरशिप में जो है कि स्टार्ट हुआ था, जो कि ऑल इंडिया किसान सभा थी, जो कि हमारी 1946 से 47 में जो कि बनी थी। ये सब जो है कि याद रखना है। उस टाइम पे जो है कि ये मूवमेंट जो है कि आपका स्टार्ट हुआ था। तो इसको जो कि बाकी तीन भाग जो है कि ये सब जो है कि मैं ऊपर जो है कि आपको अच्छे से समझा चुका हूँ प्रीवियस क्वेश्चन में। तो इसको जो है कि स्किप कर रहा हूँ यहाँ पे। बाकी कह रहा है कि फेमस रोल प्लेड बाय द नील दर्पण इन द ऑपरेशन ऑफ द इंडिगो फार्मर वाज डिस्प्लेड। तो ये जो है कि फेमस प्ले जो है कि आपका नील दर्पण, ये किसने जो है कि लिखा था? ये दीन बिंदु मित्रा ने जो है कि इसको लिखा था इन द ईयर 1858 टू 59। ये जो कि ये भी जो है कि आपका रिपीटेड देखिए बीपीएससी प्री का 2020 का क्वेश्चन है, पर यूपीएससी वाले क्वेश्चन और यूपीपीसीएस में वहां पे मैं इसको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। बाकी यहाँ पे जो है कि इन सब चीज़ों को जो है कि आप ब्रीफली याद रखेंगे। बाकी पूना सार्वजनिक सभा वाज फाउंडेड इन। तो ये जो है कि पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है कि कब कौन से फॉर्म हुई थी? तो पूना सार्वजनिक सभा जो है कि हमारी किसने फाउंड की थी? ये जो है कि आपके 1817 में जो है कि एमजी रनाडे जी ने जो है कि इसको फाउंड किया था। तो ये जो है कि आप याद रखेंगे। और कहाँ पे पुणे है? तो ये जो है कि पुणे महाराष्ट्र में जो है कि ऑर्गेनाइजेशन फाउंड की गई थी। तो यू मस्ट रिमेंबर दिस गाइस, जो है कि हमें ये ब्रीफली याद रहना चाहिए। बाकी जिसके साथ साथ जो है कि पैरेलल ऑर्गेनाइजेशन जो है कि आगे जो है कि अलग से टेबल में जो है कि आपको कवर करा दूंगा। फिर इसके साथ जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग जो है कि नॉट अ रीजन फॉर मेकिंग दी सिपाहीज ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी रेबिलियस। जो है कि आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी रेबिलियस बनाने में जो है कि क्या जो है कि इसमें से ऑप्शन जो है कि नहीं है। तो इसको ब्रीफली पॉज करके पढ़ेंगे, इसमें ऐसा कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो इसका हो जाएगा इन एफिशिएंसी ऑफ द ऑफिसियर्स। तो इसका डी आंसर हो जाएगा। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो यहाँ कह रहे हैं आइडेंटिफाई द करेक्ट कॉम्बिनेशन फ्रॉम दी, हमें जो है कि यहाँ पे बिलो दिया है आपके करेक्ट कॉम्बिनेशन जो है कि हमें बताना है किसका। फ्रॉम दी ऑप्शन गिवन बिलो, जो कि प्रथना समाज हो गया, यंग इंडिया हो गया, लोकतावादी हो गया, सत्यशोधक समाज और जी रहनुमा मजदेशा सभा। तो इसमें हमें जो कि करेक्ट कॉम्बिनेशन फाउंड करना है, ये कौन किसने फाउंड किया था, तो ये हमें बताना है। जो कि जो कि ब्रीफली हमें ये बताना है। तो जाते हैं आपका जो है कि प्रथना समाज जो है कि मैंने बताया जो है कि किसने फाउंड किया था। ये हमारे जो है कि आत्माराम पांडु रंग जी ने फॉर्म किया था इन दी ईयर जो है कि कितने 18 आपका 1867 में फॉर्म किया था। कहाँ पे? बॉम्बे में फॉर्म किया था। तो ये जो है कि पहला जो है कि ये ऑप्शन जो है कि करेक्ट हो गया। देन जो कि आप देखेंगे जो है कि दूसरा क्या है, यंग इंडिया। तो यंग इंडिया किसने फॉर्म किया था? यंग इंडिया इज फॉर्म्ड बाय द लाला लाजपत राय। तो यंग इंडिया जो कि लाला लाजपत राय जो है कि कहीं आपको नाम दिख रहा है। तो एक मिनट गाइस, यहाँ पे हमारा जो है कि आंसर जो है कि यंग इंडिया जो है कि लाला लाजपत राय जी ने फाउंड किया था। लेटर जो है कि इसको जो है कि हाँ, तो इसको जो है कि यहाँ पे लिख लीजिए। ये मुझे जो याद आ रहा है वो इन्फॉर्मेशन लाला लाला लाजपत राय, इसमें जो है कि ऑप्शन में इसलिए नहीं है क्योंकि लेटर ऑन जो है कि इन्होंने दे दिया है महात्मा मोहनदास करमचंद गांधी। तो ये जो है कि आपके इसलिए दिया है कि जो कि लाला लाज सॉरी ये स्पेलिंग गलत हो गई। लाला लाजपत राय जी ने इसको जो है कि फाउंड किया था इन दी ईयर 1916। बट लेटर ऑन जो है कि इसको जो है कि गांधी जी ने, महात्मा गांधी ने जो है कि एडिट किया था फ्रॉम 1919 टू 1931। जो है कि ये इसलिए जो है कि यहाँ पे जो है कि मोहनदास करमचंद गांधी हैं। देन जो है कि आपका जो है कि लोकतावादी जो है कि गोपाल कृष्ण गोखले जी ने जो है कि इसको जो है कि बनाया था, जो कि एक राइटिंग फॉर्म थी। तो ये जो कि याद रखेंगे। फिर जो है कि आप जो है कि सत्यशोधक समाज जो है कि ज्योतिराव फुले, ये ऊपर कर चुके हैं। बाकी ये जो है कि आपके नाराजी फर्नांडिस थे। तो ये याद रखिएगा। तो हमारा बी इसका आंसर हो जाएगा। देन जो है किसी के साथ जो है कि नेक्स्ट देखिए, फिर से अगेन रिपीटेड क्वेश्चन है। तो इसका आंसर जो है कि आपको जो है कि बहुत ही मुश्किल है, जो कि जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। ये जो है कि हमारा आंसर हो जाएगा। देन इंडिगो रिबेलियन वाज दी अबाउट, ये किसके लिए था? जो कि बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो गाइस आई थिंक जो है कि आप इसको जो है कि इजीली टैकल कर लेंगे, क्योंकि इंडिगो रिबेलियन किस लिए था? जो कि आपको जो है कि पीजेंट नॉट वांटिंग टू ग्रो द इंडिगो बीइंग फोर्स्ड टू ग्रो ऑन अनएक्सेप्टेबल प्राइस, जो है कि आपको फोर्सफुली ग्रो कराया जा रहा था, जिसकी जिसकी वजह से बहुत सारी चीजें जो है कि टैक्स वैक्स इम्पोज थी। इंडिगो रिबेलियन जो है कि हम जानते हैं। फिर जो कि आपका कह रहा है कि हु अमंग दी फॉलोइंग डिड नॉट रेबल अगेंस्ट दी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कंट्रोल ओवर। जो है कि हमारा जो कि कह रहा है कि डिड नॉट रिबल, जो है कि ब्रिटिश इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट जो है कि किसने नहीं किया था? तो निजाम ऑफ हैदराबाद ने नहीं किया था। क्यों नहीं किया था? क्योंकि जो है कि इनको जो है कि सपोर्ट करने में जो है कि आपके कर्नाटिक वॉर्स ये सब जो है कि रीजन है। तो मॉडर्न हिस्ट्री के सब जो है कि आपको प्रीवियस क्लास देखे होंगे तो कुछ कुछ आइडिया लग गया होगा। तो निजाम ऑफ हैदराबाद ने अपोज नहीं किया था। तो इसको आप याद रखेंगे।
देन जो है कि यहाँ पे देखिए तो स्वामी सच्चिदानंद सरस्वती जो है कि पब्लिश करते हैं एक जर्नल, उसका नाम क्या है? तो ये जो है कि जनरल नॉलेज का भी टेबल आपको जो है कि मिलेगा, जो कि नेक्स्ट सेशन में। ये सेशन काफी बड़ा हो रहा है, तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन जो है कि और करा के फिर मैं बता दूंगा हम लोग नेक्स्ट सेशन में क्या करने वाले हैं। और जो है कि इस डिस्कशन को हम 5-6 क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर पॉज करते हैं। तो यहाँ पे जो कि थोड़ा और होल्ड रखिए आप, जो कि स्वामी सच्चिदानंद सरस्वती जी यहाँ पे इन्होंने हुनकार जो है कि एक जर्नल पब्लिकेशन जो है कि पब्लिश की थी, जो कि पीजेंट लीडर और नेशनलिस्ट थे। इसमें जो है कि आपके फार्मर्स के आइडियाज को प्रोपोगेट करना, ये सब जो है कि इस मैगजीन में रहता था, तो ये आप याद रखेंगे। बाकी यार के फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द ऑल इंडिया किसान सभा लखनऊ जो कि 1936 में कौन थे? तो ये जो है कि स्वामी सच्चिदानंद सरस्वती जी पहले जो है कि प्रेसिडेंट थे 1936 में, तो इसको आपको याद रखना है। आपका वेगारा अपराइजिंग जो है कि इसके बारे में क्वेश्चन है, तो वेगारा अपराइजिंग सॉरी है, तो ये जो है कि बड़ौदा में जो है कि टेक प्लेस की थी। तो इसको आप याद रखेंगे, जो कि हमारी बड़ौदा में जो है कि आपके 1818 से लेके 1820 तक जो है कि ये अपराइजिंग टेक प्लेस की थी। तो ये मस्ट रिमेंबर दिस गाइस, तो ये आपको याद रखना है। बाकी प्रार्थना समाज के फाउंडर कौन है? बहुत ही मुश्किल जो है कि आत्माराम पांडुगी जी, ये जो कि है। थियोफिजिकल सोसाइटी जो है कि किसने फाउंड की थी? तो ये भी जो है कि बहुत मुश्किल क्वेश्चन है। ये सब जो है कि स्टैटिक क्वेश्चन है, जो कि बहुत मुश्किल होते हैं, ये सब रटना पड़ता है इसके लिए, तो कि 3-4 बार करेंगे तो याद होगा। तो ये जो है कि आपके मैदान में एचपी ब्लावस्की जी ने फॉर्म किया था, जो कि इसके साथ साथ कौन थे? इनके साथ साथ ये आपके हेनरी स्टील ऑकलेट, हेनरी स्टील ऑकलेट जो है कि थे, और जो है कि विलियम विलियम क्वान विलियम क्वान जज, इन तीनों लोग ने मिलकर जो कि ये थियोफिजिकल सोसाइटी जो कि फॉर्म की थी इन दी ईयर 1875, इन दी ईयर 1875 जो कि फॉर्म की थी। देखिए ये सब चीजें एक बार में याद नहीं होती है, इन सब चीजों को याद करने का तरीका है लिख लिख के याद करो, 2-4 बार जो है कि चीजों को रिपीट करो, तब जाके ये सब चीजें याद होंगी। इनका जो है कि जैसे आप जो है कि पूरा नोट्स बना लीजिए कि आपके जो है कि 1800 से 1850 तक में कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म हुई, उनके फाउंडर क्या है, ईयर क्या है, स्लॉट में करिए। क्योंकि आप सोचेंगे कि इकट्ठे आप पूरे जो है कि लंबे चौड़े फेज में कर ले तो नहीं हो पाएगा। जैसे आपकी जो है कि स्पेक्ट्रम है, उसके पीछे जो समरी दी हुई है, उसमें से इन सब चीजों को जो है गेन करिए और उसको जो है कि मेमोराइज करिए। और जो कि अगर चाहिए तो मैं जो है कि वो समरी वाली जो है कि पेज जो है कि आपके जो है कि फोटो के थ्रू जो है कि नोट्स में जो है कि लगा दूंगा, जो कि आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो होमवर्क भी आपका जो है कि ईजी हो जाएगा, बस आपको जो है कि रटनी है चीजें, तो वो भी मैं करके दे दूंगा आपको। बाकी जो कि कोल म्यूटनी ऑफ द 1831 अंडर दी बुद्धू भगत टुक प्लेस, जो कि कौन से रीजन में टुक प्लेस की थी? तो ये जो है कि आपके ये जो है कि आपको जो है कि किस रीजन में देखने को मिलेगा? तो ये आपके सिंहभूम रीजन जो है कि सिंहभूम रीजन ऑफ दी आपको जो कि छोटा नागपुर, जो कि रांची और हजारीबाग वाली डिस्ट्रिक्ट में है, जो कि पड़ता है। तो रांची वाची के आसपास जो है कि ये जो कि देखने को मिलता है, जो कि बुद्धू भगत जो है कि 1831 में कोल म्यूटनी जो है कि अप्राइज करते हैं। बाकी इसके साथ जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो रिवोल्ट ऑफ द 1820 1857 जो कि लखनऊ लेड बाय थी, ये जो कि किसने जो है कि लेड किया था? तो यहाँ पे जो कि जानते हैं, बहुत ही आसान आंसर है, तो जल्दी से बताइए जो है कि 129 में क्या होगा? आपकी बेगम ऑफ द अवध, जो कि बेगम ऑफ द अवध कौन थी आपकी? यहाँ पे बेगम हजरत, यहाँ पे बेगम हजरत महल जो है कि आपकी जो कि बेगम हजरत महल जो है कि आपके ऑफ द अवध जो कि लखनऊ में लीड करते हैं इस मूवमेंट को। तो ये आप याद रखेंगे, बाकी टेबल तो आपको प्रोवाइडेड है। फिर जो है कि हु अमंग द 1857 द ब्रिटिश रिक्रूटेड द सोल्जर फ्रॉम, तो ब्रिटिश ने जो है कि कौन से सोल्जर जो है कि रिक्रूट किए थे? तो यहाँ पे जो है कि देखेंगे, तो आपके जो है कि गोरखा हो गए, सिख्स हो गए, पंजाबी इन दिनों इनको जो है कि रिक्रूट किया था। तो इसको जो है कि आप बिल्कुल याद रखेंगे। बाकी इसके साथ जो है कि डिस्कशन का भी करते हैं क्या, पॉज। तो यहाँ तक जो है कि हमने जो है कि क्वेश्चंस कर लिए हैं 130 तक। अब कुछ जो क्वेश्चन बचे हैं वो जो है कि हम जो है कि नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे। और इसके साथ साथ जो है कि नेक्स्ट सेशन में क्या करने वाले हैं हम लोग, तो उसका आउटफ्लो बता देता हूँ। देखिए अब तक जो है कि हमने जो है कि कुछ लगभग 130 क्वेश्चन जो है कि बहुत ब्रीफली कवर कर लिए हैं। तो नेक्स्ट सेशन में जब हम मिलेंगे, तो नेक्स्ट सेशन में हम करने वाले हैं यहाँ पे अपने डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे, और जो है कि जितने भी क्वेश्चन बचे हैं वहाँ जो है कि करके जो है कि हम अपने पार्ट थर्ड में उसको जो है कि पूरा खत्म कर लेंगे। और जो भी चीज़ें हैं आपकी जो है कि जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे आपके नेक्स्ट सेशन में जो कि सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट की जो कि टेबल, ये सब जो है कि मैं थोड़ा आपको याद करने के लिए थोड़ी ट्रिक्स बताने की या कोई रिलेटेबल चीज़ है उसको जो है कराने की कोशिश करूंगा। क्योंकि अब जो लास्ट के क्वेश्चन बचे हैं वो वन लाइनर टाइप क्वेश्चन है, तो वो थोड़े जल्दी जल्दी टैकल हो जाएंगे। बस जो सीएपीएफ के क्वेश्चन आएंगे, सीएपीएफ के क्वेश्चन थोड़े जो है कि ट्रिकी रहेंगे, स्टेटमेंट बेस्ड जबकि यूपीएससी की तरह, तो उसको जो है कि थोड़ा टाइम लगेगा। तो अगले सेशन आई थिंक जो है कि आपके जो है कि गोल करते हैं 1.5 आवर में कंप्लीट हो जाना चाहिए, जो कि सेशन की लेंथ में यही जो कि नॉर्मल रख रहा हूँ। तो नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। बाकी जो कि टेलीग्राम जो है कि फॉलो कर लीजिएगा, वहाँ से जो कि नोट्स और एक्सेस, और ये जो है कि प्लेलिस्ट जो है कि इनको थोड़ा सपोर्ट दीजिए। इसके लिए तो मुझे बहुत बहुत सॉरी गाइस। तो यहाँ पे ग्रेटिट्यूड कि आप जो है कि बहुत लोगों तक पहुँच रही है, जो कि टोटल प्ले तो जो है कि ये फ्रॉम द व्यूज फ्रॉम द प्लेलिस्ट है। बाकी जो कि काफ़ी लोग जो इसको देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं सेशन से,
बाकी ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट भी आपको पसंद आ रही है तो इसके सेशंस भी जो कि अपलोड करते रह रहा हूँ मैं। बाकी इसको देखिए प्लेसेस इन न्यूज़, ये जो कि बहुत ही फ्रूटफुल सेशन रह रहा है, और इसको प्रोपोगेट कीजिए। और जो है कि मैं सोच रहा हूँ जो है कि आपकी मैपिंग भी जो है कि मैं फाइनलाइज कर दूँ। अब मैं सोच रहा हूँ कि सेशन पे 2-2 वीडियोस जो है कि रोज चैनल पे डाले जाए, तो जो कि 2-2 सेशन पर डे, ताकि जो है कि वाइड कवरेज मिले, क्योंकि कुछ लोग जो है कि जो देख रहे हैं उनको जो है कि पूरा जो है कि प्रीलिम्स तक जो है कि काफ़ी जो है कि बेनिफिट मेरी साइड से जितना मैं मैक्सिमम कर सकता हूँ करूँगा। बाकी इसको तो देखना है, आपकी प्लेलिस्ट में आज एक और वीडियो ऐड हो जाएगी 04 मॉडर्न करके, जो कि हमारी रिबेलियस एंड द रिफॉर्म मूवमेंट, और जो है कि हमारा पार्ट सेकंड वीडियो था। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गाइस, आई होप जो है कि आप अपने राइट ऑर्बिट, राइट एफर्ट और राइट रिजल्ट की तरफ जो है कि अप्रोच कर रहे होंगे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, और आप जो है कि करते रहिए। यहाँ पे जो है कि देखिए मैंने एक कोट लगाना बंद कर दिया है, तो इसका ये मतलब नहीं है। यहाँ पे जो है कि मैं आपको जो है कि एक कोट मैं अपनी तरफ से ही जो है कि पढ़ के बता देता हूँ। बट मिनट गाइस, लेट मी चेंज द साइज ऑफ द पेन फर्स्ट। यहाँ पे थोड़ा पेन का साइज चेंज कर लेते हैं। तो याद रखिएगा, इट इज ऑलवेज दी, इफ यू आर फेलिंग, फेलियर मीन्स यू आर ट्राइंग, फेलियर मीन्स यू आर ट्राइंग। तो इसका जो है कि मतलब क्या है, अगर आप जो है कि बार बार फेल हो रहे हैं किसी चीज में, ठीक, जो है कि अगर आप जो है कि क्या हो रहे हैं बार बार जो है कि आप फेलियर का फेस कर रहे हैं, तो इट इट स्टिल मीन यू आर ट्राइंग। बट जो है कि हमें करना क्या है कि इस फेलियर में जो है कि चीज ऐड करनी है। इस फेलियर में क्या चीज ऐड करनी है? लर्न फ्रॉम द मिस्टेक, लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स। जब आप अपनी गलतियों से सीखना शुरू करेंगे, तो आप क्या करेंगे? अब कम करेंगे, अब कम करेंगे किससे? और फिर जो है कि अब कम करेंगे तो आपको जरूर सक्सेस मिलेगी। तो ये जो है कि चीज़ याद रखिएगा, ये जो है कि मैं इसलिए कह रहा हूँ, ये जो है कि फेलियर मीन्स जो है कि यू आर ट्राइंग। क्या इसीलिए जो है कि कोट मैं आपको समझा रहा हूँ कि टेस्ट सीरीज लगाओ, ठीक है, क्वेश्चंस को सॉल्व करो, एमसीक्यूज को सॉल्व करो, जो है कि ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू को सॉल्व करो। तो उससे क्या होगा कि आप फेल होंगे बार बार, तो पता चलेगा कि आप मेहनत कर रहे हैं, चीज़ों को करेंगे, जो गलतियां करेंगे उस मिस्टेक को ओवरकम करिए, और अब कम करेंगे अपनी मिस्टेक को, तो सक्सेस जरूर अचीव हुई। तो ये छोटा सा कोड जो है कि आई होप जो है कि मैंने आपको प्रोपोगेट किया, इसको जो है कि आप समझेंगे। देन जो है कि मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, जो कि हमारा जो कि नेक्स्ट सेशन जो कि रहेगा अपना पार्ट थर्ड ऑफ दी, आपके जो है कि पार्ट थर्ड ऑफ द रिबेलियंस एंड द रिफॉर्म मूवमेंट। टिल देन जो है कि आपको ये सेशन कैसा लगा, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन में बताइए। बाकी आपको कोई भी मेरी तरफ से हेल्प चाहिए, गाइडेंस चाहिए, या हेल्प चाहिए, गाइडेंस चाहिए, यू कैन रीच मी ऑन दी इंस्टाग्राम का जो है कि लिंक जो है कि आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन में है। टेलीग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, मेरी ईमेल आईडी जो है कि सब जो है कि यूट्यूब पे प्रोवाइडेड है। यूट्यूब का डिस्क्रिप्शन खोलेंगे तो वहाँ एक्सटर्नल लिंक्स में मेरी ईमेल आईडी है। टेलीग्राम का जो है कि आपका टेलीग्राम का ये चैनल तो है ही। बाकी जो है कि डायरेक्ट अगर इंस्टा पे मैसेज करके जो कि आप कुछ हेल्प लेना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, कोई क्वेरी हो, तो यू कैन आस्क मी अबाउट दैट। तो आई एम हैप्पी टू हेल्प यू गाइस। तो यहाँ पे जो कि मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। टिल देन साइनिंग ऑफ दिस साइड आशीष भास्कर। हैप्पी लर्निंग।